कर अंदर में एक सबसे सुंदर चीज है वो है रक्षक के गुण। आज भी भारत में उत्तर दिशा से हिमालय डहले कोनो शत्रु नहीं आ सके। काबरो हिमांचल वहाँ रखवारी करत है, दुश्मन मन है चढ़े चल नहीं सके वहाँ। दूसरा जात का महात्मा मन तपस्या करे ओकर कारण ये है कोई हिंसक पशु नहीं खा सके। 5 चीज बड़ा जरूरी है। श्रोता बनाई खलो बड़ा खतरा है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाए उमायति गोप्यमपि सज्जन करही प्रकाश। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 69। कौन अछूता है, कौन अछूता है मानस के रोग से, कौन अछूता है मानस के रोग से। संतों का संग मिला हमें आज संयोग से, संतों का संयोग मिला आज हमें संयोग से। दूर हो सकता है यह रोग मानस के प्रयोग से, दूर हो। रसदार राम कथा कह के अब एक बाद में मानस रोग लगलो बता दीस। अरे मीठा मीठा बताइस और मीठा के बाद में कड़ुआ दवाई देख प्रयास करिस। अंत में ब्रह्मा जी बताइस कि बेटा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोनो कुछ नहीं मिले। नहीं फिर भी महाराज जब मैं मांगे हूँ कि हम कहूँ कि मर ही न मारे तो ते कहे से नहीं हो सके तो कहे हूँ कि बानर मनुष्य जाति दुई बारे तो कौन मनुष्य है तेला बता। करे जनी सुर अनादि जी जानी सुर अनादि है। ये बात ला सिद्ध कैसे करबो काबर कि अंत में चूंकि गणेश की पूजा कई हम मंत्र पढ़ा था गजाननम भूतगणादि सेवितम करत था तो गणेश की पूजा हो गई। पहली बात तो गणपति कौन हरे बताओ ना, पद हरे। अब रामचरित मानस के प्रसंग के आधार पर देखें कि सीता और राम अलग अलग हवे कि इकट्ठन आए। नमस्कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु कोमलांगं सीतामभागं पाणौ महासायकचतं जनकसुताय करुणानिधान की ताहूं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बलधारैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां गुणनिधानं वानरापति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वदा सर्वगता शिवा शंकर पार्वती मंगलाकाली भद्रकाली वारिणी नमस्तुते सर्वभूतेषु मातृके गौरी नारायणी नमस्तुते। मातमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव रामाय रामचंद्राय श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवागं पाणौ महासापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल पय गणित अमित नील नीरज सुंदरम कीटमानहु तड़ित रुचि श्रुति नौमि जनक सुतावरदानम दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदनम
चंद्र दशरथ नंद मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभुज भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण विवदति दास शंकर शेष मम हृदय कंज निवास गुरु कामाद्य सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राति गौरी अशीष सुनिशील सहित हिय हर तुल सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवं भवानी सहितं नमामि ॐ भवानी सहितं नमामि त्वमेव पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं हरे राम 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 हरे हम तरीके की ओर से हम करेंगे। कृपया आकर के अपना स्थान सुनिश्चित कर लें और कार्यक्रम सुनिश्चित करते हुए यह भी ध्यान रखें कि एक कतारबद्ध हम सबको बैठना है। बाईं ओर माताओं के लिए है, मंच के बाईं ओर और दाईं ओर सीताराम, जय जय श्री राम। कहाँ जाते? आपके नंबर याद है? आपको नहीं पटेगा। श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के
शुभाशीष से आज दिनांक 26 जनवरी 2026 से 3 दिन तक अर्थात 26, 27 और 28 जून तक त्रिदिवसीय भव्य मानस व्याख्यान मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया है और हम अपने धर्म मंच पर पा रहे हैं सम्माननीय श्री गोस्वामी जी अर्जुनपुरी गोस्वामी, अध्यक्ष श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी। हम मंच पर पा रहे हैं हमारे संरक्षक गण सम्माननीय श्री सियाराम साहू जी, श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के संरक्षक हैं। सम्माननीय श्री शिवदयाल साहू जी, संरक्षक श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी। मंच पर आसीन श्री आर साहू जी, राजाराम साहू जी, सलाहकार श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी, श्रीमती श्यामा देवी साहू, उपाध्यक्ष श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी। और 3 दिनों तक अनवरत क्रमबद्ध मानस पर मंथन करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आचार्यगण, जिसमें सर्वश्री कोदू रामचंद्राकर जी। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। निवासी ग्राम मोगरा हमारे वरिष्ठ हैं, संरक्षक हैं श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के और वरिष्ठ हैं, सलाहकार हैं। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय श्री महेंद्र कुमार साहू जी, उपाध्यक्ष श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी। आप भी आचार्य के पद पर हम सबको एक मिले हुए प्रसंग को आधार लेकर डॉक्टर लोकेश साहू, जिनको आप सब विभिन्न प्रशिक्षी हमारे साथी इनमें से परिचित हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। जितने भी बैठे हैं एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए हम सब मिलकर स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा, चंद्राकर जी आओ ना, आओ। कभी कभी होता क्या है, पेड़ के नीचे बैठने वालों को पेड़ की ऊंचाई नहीं दिखता। बस यही बात है, क्योंकि चंद्राकर जी सर्व जगह मिलेंगे, सभी जगह मिलेंगे आपको, चलता फिरता। और इनकी भूमिका छोटी मोटी नहीं है। इनकी भूमिका ये प्रवक्ता भी हैं, वक्ता भी हैं और व्याख्याता भी हैं। और आज से हमारे इस प्रशिक्षणशाला में हमारे आचार्य भी हैं, तो आपके लिए भी जोरदार ताली बनती है। बहुत सुंदर। आइए हम सब मिलकर स्वागत करें। मैं निवेदन करूं, सम्माननीय श्री लिखन साहू जी, शिक्षक साथी हैं, हमारे अध्यक्ष श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री अर्जुनपुरी, आप स्वागत कीजिएगा मस्तकाभिषेक करते हुए। और हम आप सब खाली ना बैठें। छाती सभी स्वागत में भाग लें। बारी बारी से सभी आचार्य गणों का, हमारे पदाधिकारियों का आप स्वागत कीजिए। प्रेम सुमन बरसे। मुक्ति रानी, आप भी तैयार रहें बहन श्यामा देवी के स्वागत के लिए। साथ में रेशमी साहू, दोनों आप दोनों आएंगे।
आसन ग्रहण कीजिएगा। ये था ना, ठीक ठीक। प्रेम सुमन बरसे, प्रेम सुमन बरसे, आ पाए मधुमासाई है, आ पाए मधुमासाई है, नवकलियों में सुगंध छाई है, आ पाए मधुमासाई है, आ पाए मधुमासाई है, नवकलियों में सुगंध छाई है, जैसे भंवरे गुंजन करता, जैसे भंवरे गुंजन करता, फूलों के रस से, प्रेम सुमन बरसे हो, प्रेम सुमन बरसे। चंद्राकर जी का भी स्वागत कीजिए ना। हेमंत, दोनों हेमंत आए। पक्षी तमा दूर भगाता, होता प्रभात तम दूर भगाता, खुशियां आती है सबके जीवन में, खुशियां आती है सबके जीवन में, जैसे रवि के किरण से, प्रेम सुमन बरसे हो, प्रेम सुमन बरसे। प्रेम का सुमन अभी चूंकि दूर दूर से अलग अलग। अंजलि जी। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। बहुत ही खुशी की बात है कि आज सुंदर त्रिदिवसीय भव्य मानस व्याख्यान मंथन कार्यशाला में जितने भी हमारे भाई बहन इतने दूर दूर से चलकर आए हैं, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जिस राह से चलकर आए हो उस राह की माटी चंदन है, जिस राह से चलकर आए हो उस राह की माटी चंदन है, और धर्म की नगरी धमतरी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। अंजलि साहू मोर नाम है, धमतरी मोर धाम है, अंजलि साहू मोर नाम है, धमतरी मोर धाम है। और कुछ बोले से पहले आप जम्मो श्रोता समाज ला, आप जम्मो गुरुजन ला मोर सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। मोर नाम अंजलि साहू है, मैं धमतरी में रहता हूँ और वर्तमान में मोर कार्यालय सहायक के रूप में मैं महिला एवं बाल विकास विभाग धमतरी में पदस्थ हूँ। और आप सब गुरुदेव के आशीर्वाद लेबर में यहाँ आए हों। बोले सियावर रामचंद्र की जय, जय। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। आप जम्मू गुरुजन मन के पावन चरण में, हमार माता मन के पावन चरण कमल में बारंबार दंडवत प्रणाम है। धन्यता के पात्र हन हमन हैं, जो कि गुरुदेव मन हमार जैसे आकिंचन बर अभी 3 दिन ले बढ़िया एक विद्यालय खोले हैं, जिनमें हमला कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे मतलब हमला एक ज्ञान सिखाए बर 3 दिन ले कार्यशाला तैयार है। एक लिए बारंबार दिल से धन्यवाद है। मैं श्रीमती रेशमी साहू, गोकुलपुर धमतरी। जनों को और देवी तुल्य माताओं को मेरा सादर प्रणाम है। मैं लक्ष्मी विश्वकर्मा ग्राम मंगललोर से आई हूँ और श्री राजहंस मानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी से अभी जुड़ी हूँ। जय जय श्री राम। रामचंद्र की जय। मोर नाम मुक्ति रानी साहू हरे, मैं गोकुलपुर वार्ड से आया हूँ और मैं सीखे बार आ हूँ, मोला बोले ला कुछ नहीं आया। बोल राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। मैं यहाँ कांकेर जिला से 4 ब्लॉक से करिया गांव से आया हूँ। आप सबके पावन चरणों में सादर प्रणाम। बोले राजा रामचंद्र की जय। मोर नाम कुमारी सुमित्रा निषाद हरे,
मैं ग्राम घरारी से आया हूँ, मानस शक्ति केंद्र चूही हरे और सीखे बर आया हूँ कि आज त्रिदिवसीय भव्य मानस विज्ञान मंथन के कार्यक्रम हो जात है। हमारे छत्तीसगढ़ में श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ नगर पंचायत मगर रोड से हूँ और राघवेंद्र मानस सरकार से जुड़े हूँ और धीरे धीरे आप मन के बीच में आए के प्रयास करत हूँ। आज हमारे सिया रामचंद्र की जय। मोर नाम मेनका साहू, मगर लोड शक्ति केंद्र से आए हूँ, सीखे के लिए आए हूँ। चंद्र की जय। सबो गुरुजनमन के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम है। मोर नाम है रुक्मणी निर्मलकर, मैं ग्राम ओडेना से मानस शक्ति केंद्र कंडेल से और मोर मंडली के नाम है श्री तुलसी केवानी महिला मानस परिवार ग्राम ओडेना छाती। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। सिया राम मैं खरतुली और धमतरी मानस शक्ति केंद्र से जुड़ी हूँ। व्याख्याकार गोकुलपुर जय मां विंध्येश्वरी मानस मंडली धमतरी। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मोर नाम गायत्री सिन्हा, धमतरी शक्ति केंद्र से जुड़े हूँ। मोर मंडली के नाम है तुलसी की पूजा बालिका मानस परिवार धमतरी। जय श्री राम। मोर नाम आदित्य मिश्राम है, गुरु कृपा मानस परिवार ग्राम तर्रा गोंदी मानस शक्ति केंद्र कोर्रा। बोले लखन से रामचंद्र की जय। मोर नाम कोटि कोटि नवन है। मोर नाम पी सेनानी, ग्राम छेड़ी खेड़ी श्री राम जानकी मानस शक्ति केंद्र सम्मानपुर जिला कौशल्या मानस संघ से जुड़े हुए हैं। जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र क्या है। मैं ग्राम लोहरसी से शक्ति केंद्र आमती। ऐसे तो मैं शून्य हूँ अभी, आप मन की कृपा से ये राम। जय श्री राम। मेरा नाम पीयूष कुमार देवांगन है, मैं मानस शक्ति केंद्र अछोटा से हूँ। रामचंद्र की जय। मोर नाम राम कुमार देवांगन है, मैं राजिम से आया हूँ और मोर मंडली के नाम है श्री मानस पीयूष परिवार राजिम और मैं त्रिवेणी संगम मानस शक्ति केंद्र राजिम जिला गरियाबंद के अध्यक्ष हूँ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। राम जय जय श्री राम। मोर नाम है अनवर सिंह सार, मैं ग्राम माहूद चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मोर मंडली के नाम है जय गुरुदेव संगी जौहरिया मानस परिवार माहूद। जय गुरुदेव। मोर नाम गोविंद कुमार तारक ग्राम धमनी, अंजलि नंदन मानस परिवार ग्राम धमनी से, साथ ही श्री त्रिवेणी संगम मानस शक्ति केंद्र के मैं वर्तमान सचिव हूँ। जय सीताराम। के समस्त गुरुजनों और आचार्य को प्रणाम करते हुए मैं अपना परिचय आप सबके बीच में रखूं। मेरा नाम गोकरण लाल देवांगन है, ग्राम बैजनपुरी जिला उत्तर बस्तर कांकेर और जय मां शीतला मानस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। जय जय। मेरा नाम नोवेश कुमार सिन्हा, ग्राम गाड़ाडी जय रघुवंशी मानस परिवार गाड़ाडी और मानस शक्ति केंद्र कोर्रा। आदरणीय सभी जगहों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम गिरधारी साहू, ग्राम सिलौटी जय मां कोदोरास मानस मंडली ग्राम सिलौटी और मानस शक्ति केंद्र कोर्रा का मैं सचिव। बोल सिया जय। शेखर राम साहू, मानस शक्ति केंद्र खैरा ग्राम सेलदीप जय। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। मेरा नाम डॉक्टर परदेसी ठाकुर, ग्राम मरकाटोला कंकालीन गुरुड़ से और मेरा मंडली का नाम है जय संकट मोचन मानस मंडली मरकाटोला कंकालीन। आप सभी गुरुजनों के श्री चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम। मोर नाम केश प्रसाद साहू, ग्राम बानगर मानस शक्ति केंद्र खैरा। जय जय श्री राम। कमल में सादर प्रणाम। आप सबके दर्शन लाभ लेके खातिर आऊँ और मैं कुछ मोती बटोरना चाहता हूँ, आप सबके आशीर्वाद सुनना चाहता हूँ। जय श्री प्रणाम। मेरा नाम नेम से सिन्हा है, ग्राम कसेरू गरियाबंद से सीखने के लिए आया हूँ। श्यापति रामचंद्र की। भगवान दीन मच्छेंद्र ग्राम कंडेल शक्ति केंद्र कंडेल आप सबको सादर प्रणाम करता है। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। मोर नाम सन्नी साहू है, मैं ग्राम छाती से आया हूँ
मानस शक्ति कंडेल के वर्तमान सचिव हूँ। बोलिए लो जा नाम न शक्ति खैरा है, सोने बर में आए हो। बोल श्यावर। हेलो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज इस 3 दिवसीय भव्य मानस व्याख्यान मंथन कार्यशैली में आज मंच में उपस्थित सभी गुरुजनों का एवं यहाँ साहू और सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरा नाम जगतराम साहू है, मैं ग्राम दरगाह से हूँ, मानस शक्ति केंद्र चोरी से। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मोर नाम तिलेश्वर कुमार साहू, ग्राम दरगाह, मानस शक्ति केंद्र चोरी, और मैं यहाँ सीखे भरा हूँ। गढ़डोरी रिया तुम्हारी मानस शक्ति केंद्र घटना केंद्र का बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मोर नाम सुरेंद्र वैष्णव, ग्राम सोरम, भड़गांव सोरम, मानस शक्ति केंद्र से हूँ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। केश कुमार सोनकर, ग्राम कोलियारी, अध्यक्ष छोटा शक्ति केंद्र, मानस शक्ति केंद्र छोटा। श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी सदगुरु मोर नाम धन साई नेताम, ग्राम सारंगपुरी, जय भोले मानस परिवार सारंगपुरी शक्ति केंद्र कंडेल। जय जय। राम रामे रमे के चरणों को प्रणाम करने आया है। शिक्षक मानस मंडली ग्राम भानपुरी की ओर से प्रणाम करने आया है। मानस शक्ति केंद्र रावा की ओर से आप सभी का प्रेम पाने आया है, प्रेम पाने आया है। धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे आचार्य सम्माननीय श्री प्रेमलाल साहू जी का आगमन हुआ है। संरक्षक सम्माननीय कुमार सिंह दादरा जी का आगमन हुआ है। मैं ओझा जी से आमंत्रित करूं जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और करता हूँ मैं बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे श्री राज मानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के सम्माननीय अध्यक्ष, आप इस शुभारंभ बेला में आप सबके बीच प्रभु की गाथा के साथ हम आपको दिशा निर्देश देने के लिए सम्माननीय गोस्वामी जी को। श्री गणाध्यक्षाय नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तो जलजलित पिंगललोचनाय नागेंद्रहार कीर्ति कुंडल भूषणाय ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्यावर रामचंद्र की। महानदी के पावन तट पर बसा हुआ धर्म के नगरी धमतरी और हम सबके आराध्य देवी बिलई माता के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित, माता अंगार मोती के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित, भगवान बुढ़ेश्वर, भगवान रुद्रेश्वर, किले के हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में चित्रोत्पला गंगा के पावन तट पर बसने वाला, जहाँ पर आधुनिक तीर्थ रविशंकर सागर परियोजना जिन्हें गंगरेल बांध के नाम से हम और आप जानते हैं, ऐसे पवित्र धर्म के नगरी धमतरी में आप सब महान भावों का श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी की ओर से हृदय के गहराइयों से भोरी भोरी प्रशंसा करते हुए आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत की इस वेला में हमारे आचार्य के आसंदी पर विराजमान जितने हमारे सप्तमूर्ति हैं, सभी आचार्यों के चरणारविंद में श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी और मुझ अकिंचन के ओर से यह कहते हुए प्रणाम निवेदित है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पदकमल सदा जोर जुग पानी। राजमानस संघ के संस्थापक सदस्य सम्माननीय बड़े भैया श्री KRG चंद्राकर, बड़े भैया श्री SRG साहू, भाई साहब श्री HD साहू, श्री दादरा जी आप संस्थापक सदस्य हैं। क्योंकि राजमानस संघ का गठन वैसे 1986 से हो गया, लेकिन जब इनका रजिस्ट्रेशन किया गया तो 9 मार्च 1997 से 30वें वर्ष में प्रवेश करके ये संगठन जो है निरंतर रामचरितमानस के माध्यम से सनातन धर्म की ज्योति जो है गांव-गांव से लेकर के दिलों तक के जलाने का प्रयास निरंतर करते चली आ रही है। और उसी प्रयास में एक स्तुत्य प्रयास पिछले वर्ष जो है हमारे बहुत सारे जिज्ञासु मानस के भक्तों ने कहा कि श्री राजमानस संघ की ओर से कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष लगभग 186-87 प्रशिक्षु के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किए गए हमारे विद्वान आचार्य महोदय के मुखार बिंदु से विभिन्न रामचरितमानस के प्रसंगों पर सुंदर व्याख्यान माला प्रदान किया गया। और इस वर्ष भी उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के साहू हेरिटेज आमंत्रण साहू सदन धमतरी में वहाँ के जो 25 ट्रस्टी हैं उनके महती आशीर्वाद को प्राप्त करके ये भवन हमें मुहैया कराई गई है। निःशुल्क केवल बिजली और पानी और सफाई की राशि ही आयोजक से राजमानस संघ प्रदान करती है, बाकी निःशुल्क है। मैं सभी ट्रस्टियों के दीर्घ जीवन के कामना करते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहूँगा और उन महान धर्म प्रेमियों के लिए जोरदार तालियां देने का महान मान के बात दीजिएगा। हृदय से उनको साधुवाद है। आपका हृदय हाथ ऐसे ही खुला रहे, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर जो है आप अग्रसर होते रहे, और हम जैसे संगठन चलाने वाले अकिंचन लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे बीच में उन्हीं ट्रस्टी में से श्रीमती हमारी उपाध्यक्ष बिटिया रानी श्यामा देवी जो है विराजमान है। ये हमारे उपाध्यक्ष है, यहाँ के प्रमुख ट्रस्टी हैं। इनके अथक प्रयास से और हमारे कोषाध्यक्ष हैं श्री दानीराम जी साहू अधिवक्ता, उनके प्रयास से बाकी लोगों को हम जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के प्रयास से हमें प्राप्त हो जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बस कार्यशाला जो है 11 बजे से प्रारंभ होने का है। आदरणीय प्रेमलाल भैया जी 11 बजे से है ना, 11:30 से प्रारंभ होने का है और समय धीरे धीरे होते चला जा रहा है। और बस इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए पिछले वर्ष जो प्रसंगों को लिया गया था उन प्रसंगों को छोड़ करके और दूसरे प्रसंगों के ऊपर
हमारे आचार्य महोदय लगभग 40 मिनट तक के अपने व्याख्यान माला इस ढंग से देंगे कि आज के परिवेश में मानस मंचों में विकृतियां उत्पन्न हो रही है और आप सभी मानस के क्षेत्र के पथिक हैं, आप सभी जानते हैं। बीच बीच में इसका टिप्स सुधार के लिए देते हुए, और ये भी आप सभी महानुभावों को मालूम है कि आज हम किस तरह से संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में, किस तरह से हम व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं और किस तरह से भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्री रामचरितमानस का जो मूल तत्व है, राम का जो चरित्र और वहाँ के जो पात्र हैं उनके चरित्रों के द्वारा समसामयिक विषय को लेकर के समाज में आज उस कथा प्रसंग का आज के परिवेश में व्याख्यान वाला क्या हो सकता है, तत्कालीन व्याख्यान वाला क्या कहता है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे व्याख्या पक्ष के जो आचार्यगण हैं वो देंगे। और विशुद्ध रूप से आपसे अनुरोध भी ये किया जा रहा है, ये गुरु शिष्य परंपरा है। भारत देश में हर विधा में गुरु शिष्य परंपरा चलता है और आप एक प्रशिक्षु बन करके पधारे हुए हैं। हम जानते हैं कि आपके गागर में बहुत सारे जो है जल भरे हुए हैं, लेकिन जब तक के गागर को शून्य करके नहीं आएंगे, खाली करके नहीं आएंगे, तब तक के आप एक अच्छा श्रोता बन करके किसी के द्वारा दिया जा रहा जो टिप्स है, व्याख्यान है, उसको श्रवण नहीं कर पाएंगे। और शास्त्रों में भी कहा गया है, आदमी वक्ता बनने से पहले एक शानदार श्रोता बने। जो शानदार श्रोता बनता है वही जो है जानदार वक्तव्य जो है मानस मंचों में दे सकता है। यह है, आपको अच्छे श्रोता बन करके श्रवण करना है। और मैं सभी प्रशिक्षु बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि 5 मिनट, कितने मिनट का समय दिया जा रहा है उनके द्वारा संवाद के लिए, मिले हुए समय के अंतर्गत ही रह करके और जिस प्रसंग पर व्याख्यान माला जो है आज आएगी, उस व्याख्यान माला के उसी प्रसंग पर जो है आप किसी प्रकार के प्रश्न पूछ पाएंगे। और दूसरी जो प्रसंग जो दिया जाएगा उसमें उस प्रसंग पर अन्यान्य प्रसंगों को आप नहीं छुएंगे। आप लोगों से ये अनुशासित मंच है, अधिक से अधिक समय हम जो है केवल आचार्यगण और आप लोगों के लिए निकाल करके रखा है। और किसी प्रकार के ताम झाम वो आ रहे हैं उनका स्वागत हो, वो आ रहे हैं उनका स्वागत हो, पिछले वर्ष भी ऐसा नहीं रखा गया था, इस वर्ष भी नहीं रखा गया है। केवल आपके बीच में आचार्य और आपके बीच में संवाद होगा। आचार्य जो है व्याख्यान माला देंगे, उनको श्रवण करेंगे, टिप्स लिखने का है तो आप लिखते जाएंगे। और बस इसीलिए ये दास जो है आपके बीच में आपके कारण जो है श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के प्रयास की है। और शायद परमपिता परमेश्वर को ये नियति जो है राजमानस संघ की ओर से कराने का था और उनकी कृपा से आप लोगों को यहाँ आने का था। क्योंकि जब तक के जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई, उनके कृपा से ये कार्यक्रम हो रहा है। आयोजक भी श्री सीताराम भगवान जी हैं, भगवती अम्बा विलय माता है और आप लोग भी आए हैं, उन्हीं की कृपा से आए हैं। विभिन्न जिलों से पधारे हुए सभी प्रशिक्षु बंधुओं का हृदय से और हमारे बेटियों का हृदय से स्वागत है कि आपने व्यस्तन जीवन से समय निकाल करके राजमानस संघ के इस महती कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। बड़े मस्ती में हमारे गुरुदेव राजेश रामायण जी कहते, बड़े मस्ती में मस्त हो करके आप जो है कथा प्रसंग को मानस के मंचों में प्रस्तुत करने के लिए सुने। और तब राजेश रामायण जी ये कहते हैं, उसके बाद अपने वाणी को विराम। मस्ती में रहते हरदम कहते पुकार के, हम हैं गुलाम जानकी दशरथ कुमार के, हम हैं गुलाम जानकी दशरथ कुमार के। ओ स्वामी ये स्वामी हम हैं सखा हम, ओ दाता हम भिखारी। ओ स्वामी हम सखा,
आपो दाता हम याचक, माता पिता वो सुत हम। श्री सीताराम जी हमारे माता पिता हैं। माता पिता वो सुत हम, हकदार प्यार के। माता पिता वो सुत हम, हकदार प्यार के। मस्ती में रहते हरदम, कहते पुकार के, हम हैं गुलाम जानकी दशरथ कुमार से। जब से कृपा आपके ऊपर बरस रही है तभी आप आए हुए हैं। जब से कृपा मिली है श्री राम जी की तब से। जब से कृपा मिली है श्री राम जी की तब से। रातें हैं सब बसंती और दिन है बहार के। रातें हैं सब बसंती और दिन है बहार के। तो उस भगवान के व्याख्यान को मस्ती में मस्त रह करके आप श्रवण करें, अपने हृदय में हृदयंगम करें और जनमानस के बीच में मानस मंडियों के द्वारा अच्छी प्रस्तुति जो है सनातन धर्म के परिपालन के लिए देने का प्रयास करते कराते रहेंगे। क्योंकि जो यहाँ प्राप्त करेंगे उन्हें चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मनन करने के बाद में उन्हीं बातों को अपने वाणी के में पिरो करके जनमानस के बीच में राम के नाम के मूल तत्व को रखने का प्रयास आपके द्वारा होता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ पुनः आप सभी राम भक्तों को श्रीराजमान संघ धमतरी की ओर से आपके चरणारविंद में दंडवत और साष्टांग प्रणाम कर ग्रहण कीजिएगा। और आपका प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 18। बालकांड दोहा क्रमांक 18। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बिमल कथा अब करहि आरंभा। बिमल कथा अब करहि आरंभा। सुनत न साहि काम मददंभा। गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं। गुण गावों सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिय और वीर हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पानो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। भोले लखन से रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राजमानस संघ के तत्वाधान में पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान कार्यशाला के आयोजन किए गए हैं। और तो सबसे पहले मैं राजमानस संघ
धमतरी के अध्यक्ष परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री अर्जुन पुरी गोस्वामी जी के चरण कमल में सादर प्रणाम। साथ ही राजमानस संघ के समस्त पदाधिकारीगण आप सभी के श्री चरण कमल प्रणाम। और मंच में मोर साथ प्रशिक्षक के रूप में जितना भी आचार्यगण बैठे हुए आप सभी के चरण कमल प्रणाम। साथ ही मंच में यहाँ उपस्थित समस्त मानस के ज्ञाता प्रशिक्षुगण आप सभी के श्री चरण कमल प्रणाम। और अब सबसे पहली जो वंदना प्रसंग है, वंदना प्रसंग के सबसे अंतिम प्रसंग बालकांड के दोहा क्रमांक 18 जिनमें गोसाई जी महाराज जो है लिखते जिनमें मुझे चर्चा करना है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। बोली राजा रामचंद्र की जय। एक सरल से शाब्दिक अर्थ है कि जो वाणी और ओकर अर्थ, जल और ओकर लहर, कहने में ये दूठन नाम हो जाते अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः ये दोनों अलग अलग नो हैं, एक के ठन आए। और जिनहि परम प्रिय खिन्न, बंदो सीताराम पद, ऐसे सीताराम जी के चरण कमल में हम प्रणाम करत हूँ, वंदना करत हूँ। जिन्हा दीन दुखी मल्ला हमेशा प्रिय है। ये कथा के आए शाब्दिक अर्थ। और ये कथा प्रसंग में देखो, वैसे वंदना प्रसंग में अगर देखा जाए तो दो ठन शब्द के ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक है वंदना मतलब बंदों, बंदों सीताराम पद, एक कहे कि सीताराम की वंदना करते। एक जगह कथे कि प्रणव अर्थात प्रणाम करना, प्रणाम करना और वंदना करना दोनों में भी कुछ न कुछ तो अंतर है। प्रणाम किसे किए जाते, ओकर नज़दीक पहुंच करके स्पर्श करके ही प्रणाम किए जाते, है ना। और वंदना, वंदना दूर से हाथ जोड़ करके भी किए जा सकते। तो ये जगह लिखी कि बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, एक सीताराम जी के चरण कमल के वंदना करते। भरत जी महाराज और हनुमान जी से संत के भी वंदना किसे करीस कि प्रवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घना। भरत जी महाराज के केस के प्रणाम करते। प्रवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घना। प्रवनो प्रथम भरत के चरण, भरत जी के चरण के प्रणाम करते। ऐसे ये दो शब्द के इस्तेमाल करते हैं। तो ये वंदना प्रसंग के कहना चाहिए कि ये अंतिम दोहा आए। एकर बाद से फिर अब राम नाम के महिमा के कथा जो है आरंभ करते, जो लगातार 9 दोहा और 72 चौपाई के नाम के वंदना करते। और ये आए सबके वंदना। तो गोसाई जी महाराज जो है रामचरितमानस में सबके वंदना करीस। हमन तो सोचन की ज्येष्ठ व्यक्ति है या जो सज्जन व्यक्ति है या अपन इष्ट देव है, एकरे वंदना करना चाहिए। लेकिन गोसाई जी महाराज जो है यहाँ तक के खल के भी वंदना कर दी, दुष्ट मन के भी वंदना कर दी। और ये जब दुष्ट मन के वंदना जब पढ़बे ना तो बड़ा हंसी लगते, दुष्ट मन के वंदना करे इसका मतलब रीस हुई। लेकिन दुष्ट मन की विशेषता यही रहते कि वो मन दुष्टता अभी कभी भी नहीं त्यागे। तो हो सकते में अतका बड़े भगवान के चरित्र लिखे बर जात हों, अब ये दुष्ट मन है यहूँ को व्यवधान डालिस, तब ओकर से अच्छा है कि दुष्ट मन के भी प्रणाम करते और दुष्ट मन के भी वंदना करके गोसाई जी महाराज जी अंतिम दोहम लिखिस। बंदों गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इमे लिखिस राम और सीता दिखे में दो ठन दिखते, एक स्त्री है और एक पुरुष है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों है एक के ठन आए किस। अब दोनों एक के ठन कैसे आए भाई? वहाँ तो दिखा था एक जन जनक जी महाराज कर जन्म ले है, एक जन महाराज दशरथ के घर जन्म ले, एक जन स्त्री एक जन पुरुष है। अब ये दोनों के दोनों ये एक के ठन कैसे हो सकते? ये दोनों के दोनों तो हम अलग ही अलग दिखाई देते।
लेकिन दोनों एक कैसे है? तो ये गोसाई जी महाराज ये दोहा के माध्यम से सिद्ध करते हुए बताते, और ये मैं एक न दो ठन उदाहरण प्रस्तुत करते। पहला जो उदाहरण रखीस, गिरा अरथ। गिरा मतलब वाणी और अर्थ मतलब ओकर अर्थ। अब देखन वाणी से जो हमन बोला था है ना, ओकर कहीं न कहीं अर्थ तो जरूर निकल ही। यहाँ से आवाज है कि एक गिलास पानी ला, तो हम कहाँ से बोलें? वाणी से ही तो बोलें, मुंह से ही तो बोलें। अब ये जो बोले हैं ना कर कहीं न कहीं अर्थ है कि हाँ वो तरफ से पानी मंगाते। तो जैसे वाणी से हम शब्द अलग नहीं कर सकन, वाणी और शब्द दोनों एक के आए। दूसरा जो उदाहरण रखिस गोसाई जी महाराज है, गिरा अर्थ जल बीची। जल और बीच, बीची के मतलब होते लहर और जल के मतलब होते पानी। तो जैसे जल और लहर एला अलग अलग नहीं कर सकन। जैसे अभी हवा चलत है और तालाब में जाके देखथन या कोनो नदी या बांध में जाके देखथन तो वहाँ लहर उत्पन्न होते है ना, हवा चलते तो वहाँ से लहर उत्पन्न होते। अब कोनो आदमी कह दिया जाए कि ये सामने रुद्री बराज में पूरा पानी भरे हुए है, जा एक बाल्टी लहर ले आन कभी, तो कोनो लहर ला सकते? लहर लाए बर जाही, लहर उठा थे, लहर ला पकड़ीस, बाल्टी में धरी सब लईस, यहाँ आके देखी तो का दिखी? लहर तो एको ठन नहीं, वहाँ पानी ही पानी है। तो जैसे हम पानी से लेकर लहर ला अलग नहीं कर सकन, दोनों एक ही है। जब पानी है तब तो लहर है, वाणी है तब तो कोनो ही अर्थ है। तो जैसे ये दो उदाहरण रखी, जैसे दोनों अलग अलग नहीं कर सकन, वैसने सीता राम जो है वो अलग अलग नहीं है, दोनों के दोनों वस्तुतः एक ही हैं। और अच्छा, एक जो दोनों जो शब्द गोसाई जी महाराज लिखीस, ये शब्द भी उलट पुलट के गोसाई जी महाराज लिखीस। पहली लिखीस गिरा अर्थ। गिरा का है? स्त्रीलिंग, आके मात्र है ना। जैसे काकरो नाम यदि सीता है, नाम से स्पष्ट हो जाते कोई स्त्री जाति के नाम है, और सीता में आ के मात्रा जो लगे है वो हटा दे तो का बन जाए? शीत। अगर शीत बन गए तब फिर हम सीधा दिमाग जाते कि नहीं कहन ओतका बर कि ये कोई स्त्री के नाम, ये कोई पुरुष के नाम है। तो आ के मात्रा लग गया थे मतलब वो स्त्रीलिंग हो गए पीछे में। तो ये कर लिखिए गिरा, आ के मात्रा है तो ये गिरा का हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। पीछे में लिखे है अर्थ, अर्थ हो गए पुल्लिंग हो गए। तो पहली में लिखिए कि ये स्त्रीलिंग, एक पर लिखिए पुल्लिंग। अब दूसरा उदाहरण में दिखन, गिरा अर्थ जल बीच। जल है वो पुल्लिंग शब्द और बीच स्त्रीलिंग। तो देखन पहले में स्त्रीलिंग पहले लिखी, पीछे में लिखी पुल्लिंग, और जो दूसरे नंबर के जो उदाहरण दी सो पहला लिखी पुल्लिंग, पीछे लिखी स्त्रीलिंग। तो अर्थात कहे कि तात्पर्य ये है कि ना तो वो जो स्त्री है ना तो पुरुष है, लीला के दृष्टिकोण से दू ठन जिससे आवश्यकता पड़े है वो कर आधार पर ये दू ठन रूप धारण करे। दूसरी जो बात अगर देखन, जल का है निर्गुण है। जैसे जल की विशेषता ये होते कि जल आप जे में रख दो वही के आकार के बन जाते है ना। एक तो गाना भी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा और जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी ले आन बाल्टी में रख देवे तो बाल्टी के आकार के बन जाए, थाली में रख देवे तो वो थाली के आकार के बन जाए, गिलास में रख देवे तो गिलास के आकार के बन जाए। तो ओकर कोई रूप नहीं है ना कोई आकार नहीं है। वैसने निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है ओकरो ना तो कोई रूप है ना कोनो आकार है। अब ये निर्गुण निराकार ला सगुण साकार करना है तो ये सगुण साकार कैसे होते? जैसे वही पानी का उदाहरण ले लिया जाए, वो पानी ला हम गिलास में रखें और गिलास में डाल करके हम फ्रिज में डाल दें। दूसरे दिन जब सुबेरे उठ करके देखबो तो फ्रिज के अगर उगर फ्रीजर खोल के देखते ना पता लगते वहाँ गिलास के आकार के बर्फ जम चुके, वहाँ पानी बिल्कुल ही नहीं है। कटोरी में रख देवे पानी लेना तो फिर कटोरी के आकार के बर्फ बन जाते। बस वैसने जब
जब भक्ति में जब भक्त की जब प्रबलता जब इतना बढ़ जाते जब भगवान ला मजबूर कर देते कि ये धरा धाम में आए वर सगुण साकार रूप लेवर, तो यही बात लिखी पहला लिखी कि वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है और पीछे में गिरा अर्थ जल बीच और बीच कह करके वो सगुण साकार रूप ला दर्शाते। जल अर्थात निर्गुण निराकार रूप और बीच अर्थात सगुण साकार रूप, ये दो ठन बात। अब देखें गोसाई जी महाराज जो सीता और राम ला अलग अलग नो है, दोनों ला एक के ठने करके ये दो ठन उदाहरण रखिए। अब रामचरित मानस के प्रसंग के आधार पर देखें कि सीता और राम अलग अलग हवे कि एक के ठन आए, तो ये दोनों कैसे एक के आए। तो चलो एक कथा प्रसंग देखें। भगवान राम के जब वनवास के जब समय आते, जब वनवास निकले 30, तब महाराज दशरथ कहते कि सुमंत ये लड़का मन तो अभी भी अबोध है, लड़का है। काबर की एक बात है, एक पिता के लिए ओकर बच्चा भले कतनो जवान क्यों न हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहते हो। महाराज दशरथ की है कि सुमंत ये मन वनवास जाए बर जिद करत है, जाते छे मन हाँ, तो ऐसे कर कि रथ चढ़ाई देखराई बन गए फिरे दिन 4, सुठ सुकुमार सुकुमारी दो जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई देखराई बन गए फिरे दिन 4। ऐसे कर ए मल्ला दोनों झन ना तीनों झन रथ में बिठा ले और 4 दिन वन में घुमा ले, और वन में घुमा करके ले आन, और तो फिर का हो जाए ये 14 साल के वनवास के नेंग हो जाए। जैसे एक उदाहरण लें, ठंड के दिन हमन काकरो घर सगा जाथन। हमारे छत्तीसगढ़िया समाज में एक ठन नियम है, काकरो घर कोई सगा चल देते 1 लोटा पानी पैर धोवर निकालते। अगर ठंड के दिन है और ठंड के दिन में कड़ाके की ठंड है, काकरो घर सगा गीस, तब का करे हाथ पैर धो की हिम्मत नहीं, काबर ठंड काफ़ी है। लेकिन वो घर के मन पानी दे 1 लोटा, वह स्वीकार करना जरूरी है। तब का करिए वो लोटा के पानी में से उंगली डुबा दी और पैर में छिड़क दी और सिर में छिड़क दी, बस भैया हो गई। घर वाला भी खुश, यहू खुश, पानी दी सम्मान हो गए। तो महाराज दशरथ घलो कुछ ने कहा कि रथ में चढ़ा ले यार, 4 दिन घुमा दे, और 4 दिन घुमा के ले यार 14 साल के वनवास के नेंग हो जाएगी। लेकिन महाराज दशरथ एक चीज की, जो न फिरे धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। 4 दिन घुमाए के बाद वापस से मतलब चल के कबे, और लेकिन जब वापस अगर ये मन नहीं आई, काबर में राम ला जानता हूँ ओकर स्वभाव ला, अगर ये राम ह कोनो वापस नहीं आई तब कबे तो तुम विनय करे हो करे जोरी, और फेर ही प्रभु मिथिलेश किशोरी। दोनों जन से विनती करबे, और ये मन दोनों भाई को अगर नहीं है इस वापस, तो ऐसे करबे ते सीता ला वापस ले आनबे, फेर ही प्रभु मिथिलेश किशोरी, सीता ले ते वापस ले आनबे। अर्थात कहे के तात्पर्य कार्य, सीता अगर वापस आ गए, राम लक्ष्मण वनवास निकल गए, तब मोर प्राण बाँच जाए। अब ये बात काबर की इस महाराज दशरथ है कि देखन, महाराज दशरथ जो आए पूर्व जन्म में महाराज मनु रही से, माता कौशल्या शत्रुपा रही, ये दोनों के दोनों जो है भगवान ला बेटा के रूप में, तपस्या के रूप में प्राप्त करी सो, तपस्या के फल के रूप में मंगेश की चाहो तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराओ। भगवान मोला तोरे जी से पुत्र चाहिए। भगवान जो है अगर पुत्र बन के ऐस, और फिर अंत में महाराज दशरथ जो है एक वरदान और मांगते, कबर एकर पूर्व कबर वरदान जो है बहुत लंबा है, वो मैं चर्चा नहीं करूं। माता शत्रुपल एक वरदान दिस कि मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटे ही अनुग्रह मोरे। माता मैं तोला एक ठन उपराह वरदान और देवत हूँ कि इसका, और वरदान कौन से, कि वरदान यही है कि मात विवेक अलौकिक तोरे, जब ते अगले जन्म में कौशल्या के रूप में जन्म लेवे ना,
तब तोला ये ज्ञात रही कि पूर्व जन्म में ते कौन रहीस और मैं कौन हूँ। ये पूर्व जन्म के बाद तोला ज्ञात रही कि ते मोर घर में बेटा बन के आ, ते कौन है, वही परमात्मा। ये तोला ज्ञात रही। खबर कि एक थो तल छोड़े के बाद जब अन्य योनि में जब प्रवेश करते ना, तो पूर्व जन्म में कार्य है ये ज्ञात बिल्कुल नहीं रहे, ये सब भूल जाते। लेकिन माता शत्रुपल ये वरदान दिस ना, तो महाराज मनु किसकी, महाराज किस ये वरदान एला दे देस तो दे देस, एला वरदान ला मोला बस मत देवे किस, काबर मत देवे। ये तो बढ़िया की बात है कि पूर्व जन्म में हम का कौन रहें, का रहें, मतलब जानकारी रही, कौन हमार शत्रु रही, कौन हमार मित्र रही से जानकार रही। तक इसकी नहीं महाराज मोला ये वरदान बिल्कुल नहीं चाहिए। तब कौन से चाहिए, अरे मोला तो एक ठन यही वरदान चाहिए कि सुत विषयक तो पतरत हो। बस तोर और मोर प्रेम जो है कैसे होना चाहिए कि एक पिता और एक पुत्र के बीच में जो प्रेम होते ना, बस वही प्रेम तोर और मोर बीच में रहे। और एकर अलावा जब तक से तेहा मोर घर में हंस, जब तक से मैं तोला देखत हूँ, तब तक से मैं कैसे प्रसन्न रहा हूँ, जैसे एक तालाब के मछली, एक तालाब में जो मछली जो रथे और तब तक से वो तरिया के पानी में है, तब तक से मछली बड़ा प्रसन्न रहते। और वो मछली ला अगर तालाब से अगर निकाल दिया जाए, तरिया के पार में निकाल दिया जाए, तो वो मछली जो आए तड़प तड़प करके अपन प्राण त्याग देते। तो बस जब तक से ते मोर घर में रहे ना, तब तक से मैं प्रसन्न कैसे रहा। तब मनी बिना फनी जिमी जल बिना मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। तो महाराज दशरथ के घर अभी तक के भगवान रामचंद्र जी महाराज रहीस, तब तक के भगवान जब तक से रहीस न, तब तक से महाराज बड़ा प्रसन्न रहीस है, जैसे तरिया की मछली प्रसन्न है। और जैसे राम के वनवास होते तो महाराज दशरथ जी महाराज जो कितना तड़प तड़प करके प्राण अपन त्याग थे, है ना। तो ये महाराज दशरथ के कहना ये रही से कि जो तुम विनय करहु कर जोरी और फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी, तिल सीतल वापस ले आन। राम नहीं आई कोई बात नहीं, सीतल तो वापस ले आन। अगर सीता अगर आ जाते तो मोर प्राण बाँच जाते। एकर से सिद्ध यही होते कि राम के वियोग में महाराज दशरथ के प्राण निकल जाही वरदान के मुताबिक। अगर सीता वापस आ गए तो महाराज दशरथ के प्राण बच जाए। एकर से स्पष्ट होते कि सीता ही राम है और राम ही सीता है। लीला के दृष्टिकोण से ये दूठन स्वरूप जरूर बनाए हुए। दूसरा अगर उदाहरण देखें, सुंदरकांड में एक बहुत सुंदर से प्रसंग आते हैं। जब हनुमान जी महाराज जो है माता सीता के पता लगाए वर मोह के नगरी लंका जाते, वहाँ अशोक पेड़ में हनुमान जी महाराज जो चढ़े हुए हैं और वो छुप करके माता सीता ला देखा थे। कबर को समय विचार करत रही कि मैं माता के सामने जाऊँ तो जाऊँ कैसे, एक उपयुक्त समय के प्रतीक्षा करत रही से। तो वही समय जब देखिस कि माता सीता कैसे बैठे अशोक वाटिका में, तक इसकी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन और परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। माता सीता जो आए लंका में अशोक वाटिका में एती वेती ल नहीं देखा थे, ओकर नज़र कहाँ है, अपन दोनों पाँव के पैरी दोनों पैर ला सामने रख के अपन दोनों पाँव के पौरी ला ही देखा थे। और दोनों पाँव के पौरी ला देखा थे। संत में सब चर्चा करे चालू करिस कि आखिर माता सीता जो है लंका में इधर उधर दृष्टि काबर नहीं डाला थे, और वो सिर्फ अपन पाँव के पौरी ला भी काबर देखा थे। तो एक दो तीन ठन कारण है, लेकिन मुख्य कारण में चर्चा करूं कि इसकी माता सीता के जो बायां पाँव में 24 चिन्ह हैं और वैसने दाहिना पाँव में भी 24 चिन्ह हैं, है ना। माता सीता के बायां पाँव में 24 चिन्ह है, वैसने दाहिना पाँव में भी 24 चिन्ह हैं। और वही चिन्ह जे चिन्ह माता सीता के पौरी में हावे, वही चिन्ह जो है भगवान राम के पाँव में भी है। फर्क क्या है,
फर्क सिर्फ अतकिच है कि जो भगवान राम के दाहिना पांव में जो चिन्ह है वो माता सीता के बाया पांव में है, और माता सीता के दाहिना पांव में जो चिन्ह है वो भगवान राम के बाया पांव में है। एक से स्पष्ट होते कि भाई एक आदमी के जो चिन्ह जो है दूसरा आदमी के पांव में कैसे है, तो वही चिन्ह राम के पांव में है, वही चिन्ह माता सीता के पांव में है। एक से स्पष्ट होते कि सीता ही राम है और राम ही सीता है। एक अलावा एक आगे के और कथा प्रसंग आते जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के संदेश ल जब माता सीता ल सुनाते, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। माता सीता ला भगवान राम के संदेश सुनाना चाहते। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। माता भगवान के संदेश ला ध्यान लगा करके सुन। अतकिच की हनुमान जी महाराज हैं। अस कही कपि गद गयद भयो भय विलोचन नीर। वो तनिज बस की ही हनुमान जी महाराज और जब अपने जो है रोए चालू कर दी, इसकी इतने मगन हो गए, आँख से आंसू निकले चालू हो गए। अब वो हनुमान जी महाराज जो कुछ बोल ही नहीं पाते। तब फिर भगवान से रामचंद्र राम वियोग कहो तब सीता। भगवान राम जो है स्वयं अपन वियोग के बात करते, और वियोग के बात करते हुए एक ठन बात रखी, इसकी तत्व प्रेम मम, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतने ही नहीं। भगवान राम की कि तोर और मोर जो प्रेम जो आए, कौन से प्रेम आए? ये तत्व प्रेम आए, है ना। ये प्रेम की एक जो रहस्य आए, और ये रहस्य जो है वही कौन जानते? सिर्फ ते जानथस। और ते काबर जानथस कि मोर जो मन आए वो है तोर पास है। एक से ती मोर मन के बात लते जानथस और दुनिया के कोनो नहीं जान सके, तो काकरो मन है दूसरे के पास किसे रह सकते। एक से भी स्पष्ट होते कि राम ही सीता है और सीता ही राम है। एक कथा प्रसंग आगे आओ आते, वैसे बहुत सारा कथा प्रसंग है जेकर से सिद्ध होते कि राम ही सीता है और सीता ही राम है। तो वहाँ कि जैसे अरण्य कांड में एक कथा प्रसंग आते, जब एक नया लीला करना है, अब राक्षस मन के विनाश करना है, अब वास्तविक सीता की जरूरत नहीं है ना, एक प्रतिबिंब की ही जरूरत है। तो वो समय का करी, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सशीला, मैं कछ कर्व ललित नरलीला, तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है माता सीतल की है कि अब तो वास्तविक स्वरूप की जरूरत नहीं है, अब तो फोटो कापी की ही जरूरत है, प्रतिबिंब की एक जरूरत है। तब ते कहाँ जा? तब की है कि तुम पावक मह करहु निवासा, ते अग्नि में निवास करके। अब प्रश्न उठते कि अग्नि में कौन है निवास करन सके भाई? जिन है अग्नि में निवास करे बर जाही वो तो जल भूलन करके ही राख हो जाए, लेकिन माता सीता किस की थे अग्नि में निवास करके। तो माता सीता जो है अग्नि में निवास करे, और अग्नि कौन आए? भगवान राम के ही घर आए, भगवान राम के ही स्वरूप आए। कबर की नाम वंदना में कथे कि बंदऊ नाम राम रघुवर को, और हेतु कृषानु भानु हिम कर को। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, तीनों के बीच में कौन है? राम ही है ना। तीनों के बीच में ही राम है। जैसे एक बीज अगर डाल दिया जाए, अगर एक पेड़ देखा था, एक बहुत बड़े पेड़ है, और ये पेड़ के मूल में क्या है? एक बीज है। एक बीज ही हम जमीन में रोपे हैं, वहीं से ही तो वो वृक्ष के निर्माण हुए। तो वो इसने ये तीनों के मूल में, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों के मूल में ही तो राम ही है। तो ये राम तो है, तब किस की जो अग्नि में भी राम है, और सीता माता वही निवास करे बर बोलत है, और वहाँ वो निवास कैसे, एक तात्पर्य वही है
कि सीता ही राम है और राम ही सीता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी स्पष्ट हो जाते कि सीता ही राम है और राम ही सीता है। एक रिश्ते गोसाई जी महाराज की है कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न। और एक अलावा भी और देखन तो महाराज दशरथ और महाराज जनक के बीच में एक चर्चा करन कि आखिर ये ब्रह्मला दूठन स्वरूप की जरूरत का पड़िस, एक जगह स्त्री एक जगह पुरुष की बनिस। एक कारण वही है कि महाराज दशरथ आए वेद के प्रतीक माने जाते हैं, है ना। और दूसरी तरफ अगर देखें तो महाराज जनक जो आए वो वेदांत के प्रतीक आए। और वेद में यही नियम वर्णित है कि ऐसा करोगे तो तुमको ये फल प्राप्त होगा, ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा फल मिलेगा। तो ये आए वेद के भाग, अर्थात ये सकाम महाराज दशरथ के जीवन में आए सकामता। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराज दशरथ जी जो है ज्ञानी है, वैराग्य है, उनका जीवन वैराग्य अर्थात निष्कामता है। तो दोनों ही ईश्वर चाहिए। एक सकाम तो जीवन में चाहते कि मतलब भगवान के प्राप्ति होए, मोर इच्छा के पूर्ति होए, है ना। तो ओकर यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है पुरुष के रूप में जन्म लेते। दूसरा महाराज जनक के यहाँ अगर देखा जाए तो वो कौन से रूप में जन्म लेते, सीता के रूप में जन्म लेते। और ओकर यहाँ एक स्त्री एक एक पुरुष। एक तात्पर्य ये रही से कि महाराज दशरथ देखो सकामता तो मुझे चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। महाराज जनक है निष्काम, तो निष्काम के काम होते कि वो देने वाला। तो जनक जी महाराज जो है का करिस अपन पुत्री के दान करिस, भगवान राम के साथ होकर विवाह करिस, अर्थात मिलिस कौन ला, महाराज दशरथ के ही घर तो वही। तो महाराज दशरथ के जो काम भी पूर्ण हो गए। और जनक जी महाराज जो है निष्काम आए, वो अपन पुत्र के भी दान कर दे। तो इस प्रकार से ये दो स्वरूप की आवश्यकता है, निष्काम और सकाम दोनों लइए। एक अलावा एक तो ग्रंथ में श्लोक देखे रहे हों जिनमें राम और सीता के ही बारे में लिखी, दोनों जो आए अनन्य है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो वो में लिखिस राम सीतस जानकी रामचंद्रो नित्य खंडो ये च पश्यन्ति धीरः। राम और सीता नित्य ही एक है, ऐसा जो देखते हैं वही पंडित है। राम और सीता नित्य अखंड है, अलग अलग नहीं है। जो इस दृष्टि से देखते हैं वही पंडित है। नित्याखंडो ये च पश्यन्ति धीरः। धीर पुरुष जो होते हैं, जो पंडित जो होते हैं, है ना, वो अलग अलग नहीं देखते। तो ये लीला के दृष्टिकोण से दो स्वरूप जरूर बना है, लेकिन वास्तविकता में ये दोनों के दोनों जो है एक है। और अंत में लिखिस कि जीना ही परम प्रिय खिन्न। भगवान ला दीन जो दुखी जो है सबसे ज़्यादा प्रिय है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है स्पष्ट कर देते कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये संसार में जितना जो जीवधारी है वो सब मोरे उत्पन्न किए हुए हैं और सब के सब मोला प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय मोला मनुष्य ही है। और लेकिन मनुष्य में भी सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? जैन हाँ दीन है, दुखी है ना, असहाय है, वही ल भगवान जो है सबसे ज़्यादा प्रिय है। एक से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के एक ठन नाम और है दीन दयाल। दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। भगवान ला दीन दयाल के है। एक ठन नाम और है बोला दीन बंधु भी कहे गए। और दीन बंधु कहे के तात्पर्य क्या है कि जो दीन है, जो हीन है, गरीब है, ओकरे वह भाई है। और ये दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाला।
तो गोसाई जी महाराज लिखते कि ये दोहा के माध्यम से ये बताना चाहते कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न अब बंदों सीता राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न। सीता और राम जो आए, दोनों जो आए एक के ठनाए, जिसे जल और लहर अलग नहीं कर सकन, वाणी से शब्द अलग नहीं कर सकन, दोनों वस्तुतः एक के आए। वैसने सीता और राम घलो एक के ठन आए। बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। मैं ऐसे सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी जो है अत्यंत प्रिय है। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। अभी हम आपके बीच में प्रथम वक्ता आचार्य डॉक्टर लोकेश साहू जी को सुन रहे थे। बालकांड की चर्चा है ये, और बालकांड दोहा क्रमांक 18, जहाँ मानसकार लिखते हैं, गिराय अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदाओ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। और इस पर अब चर्चा संवाद हम आपसे चाहेंगे, जिनको इस पर अभी आदरणीय हमारे आचार्य जी ने जो विषय रखा, उस विषय पे आप और अपना जोड़ना चाहें या अपनी समस्या जहाँ पर समझ ना आया हो वो रख लीजिए, क्योंकि ये 20 मिनट का समय केवल इसी के लिए है। हम सबको वहाँ से अमृत निकालने का है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, ये माइक पहुँचा दीजिए, माइक। प्रजापति रामचंद्र की जय। जय। दोनों एक है, गिरा और अर्थ, है ना। अब उसके बाद जल और जल का लहर और सीता और राम, ये 3 चीज़ यहाँ पर दिया है। कितनी चीज़? 3। और दोहा नंबर कितना है? 18 है। दोहा नंबर कितना है? 18 के 1 और 8 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9। 9 का कितना भी पहाड़ा पढ़ो पूर्ण ब्रह्मांड केवल 9 ही आएगा, इसलिए भी 1 है। सियावर व्यासों, अभी जिस प्रसंग पर आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू चर्चा कर रहे थे, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, इन पंक्तियों में मानस का दर्शन छिपा हुआ है। और रामचरितमानस का दर्शन है विभिन्नता में भिन्नता में अभिन्नता, अनेकता में एकता। जगत और जगदीश कहने में 2 हैं, लेकिन तत्वतः एक ही है। जगत जो है जगदीश का विस्तार है। तो यहाँ सीता और राम के बीच में जो एकता की बात कही गई, विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से डॉक्टर साहब ने इसको बताया। कुछ बातें जो मेरी समझ में आ रही हैं कि सीता और राम, सीता को कहा गया माया, भगवान राम ब्रह्म है। तो ब्रह्म और माया की एकता है, ब्रह्म और माया की एकता है। बिना माया के ब्रह्म जो है कुछ कर नहीं सकता है। और इसी प्रकार से देखें, रामचरितमानस के एक अरण्य कांड में एक चौपाई आती है, जहाँ जो व्याकरणाचार्य उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे प्रकांड पंडित ने ये लिंग संबंधी गलती कैसे की। चौपाई आपको स्मरण होगा कि मर्म बचन सीता जब बोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मत डोला। सीता जी स्त्रीलिंग है, गोस्वामी जी को तो इतना ज्ञान होगा, तो गोस्वामी जी तो ये भी लिख सकते थे कि मर्म बचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। मन की जगह मति कर सकते थे।
लेकिन क्यों उन्होंने लिखा मर्म वचन सीता जब बोला? गहराई से विचार करने पर ये लगता है वस्तुतः सीता नहीं, राम ही बोल रहे हैं। सीता के मुख से राम ही बोल रहे हैं। तो वस्तुतः इस प्रकार से जैसे हम भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर कहते हैं, तो उसी वैसे यदि गहराई से विचार करके देखें तो प्रत्येक पुरुष में स्त्री है और प्रत्येक स्त्री में पुरुष है। ये है भिन्नता में अभिन्नता, और यही रामचरितमानस का दर्शन है। गोस्वामी जी ने ये पंक्ति शायद इसी उद्देश्य से लिखी होगी कि गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे हम देखते लकड़ी का फाटक, कहने में दो शब्द फाटक और लकड़ी अलग अलग है, लेकिन लकड़ी और फाटक अलग है। यदि किसी से कहा जाए कि भैया इस फाटक में से तुम लकड़ी अलग कर दो, तो आप अलग कर सकोगे? सोना है और इसका आभूषण है, कहने में दो अलग अलग हैं, है ना। एक ही सोना से पता नहीं कितने आभूषण बनते, सबके नाम अलग अलग। तो नाम रूप की जो भिन्नता है, उसके बीच जो अभिन्न तत्व है उसको जानना है, उसको समझना है। बस मेरी समझ में यही बात आती है। आप सब लोगों को धन्यवाद। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रेखिन। एक स्वाभाविक रूप से गोस्वामी जी ला ये लगी, हालांकि हमन वंदना कथन, लेकिन जतका अकन मन हा चक्कर में पड़े है ना, ते सीता और राम ला अलग देख के पड़े है। चाहे जयंत हो, जयंत यदि ये देखे रतीश की जे श्रृंगार करत ते रामे है राम के श्रृंगार करत है, तो ओकर आँखी नहीं फूटे रतीश। ए हमर मन के आँखिल फूटे से बचाना चाहते कि भाई लड़ाई आदमी कब होते, जब तोर खेत मोर खेत की दुठन देखथन तब। रामचरितमानस में सीता जी के वंदना अलग, राम जी के वंदना अलग करे के बाद भी औ तुलसीदास जी एके हरे ये संकेत एकरे से ती करना चाहते कि आप जयंत बरोबर सती बरोबर चक्कर में मत पड़ो। अलग नहीं है, ये बहुत स्पष्ट कर दी। और हमारे गणित वाला मन एक अंक बोलते कि हिंदी वर्णमाला में जे राम के अक्षर है तेम 3 है रा आ मा, तो ओमन गिन थे, मोला गिनिल नहीं आहे। रा अक्षर है 27 नंबर, बड़े आक मात्रा 2 नंबर, और फिर माँ है तेन्हा 25 नंबर, तो ये होते 54। ठीक इसने सीता में 3 अक्षर है, सा ई ता आ, एला भी जोड़बे तो 54, और दोनों मिला के 108 होते। और माला है 108 के बनाए जाते तेकर से ती। और मानस के पंक्ति में स्पष्ट करे है सीता जी कोने, तो सब जन वो पंक्ति पढ़े हन, आदि शक्ति जेही जग उपजाया। सीता कोने जग के उपजैया है, और राम कोने सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जग कारण सीतल भी कथे, जग कारण राम ला भी कथे। तो ये कुल मिला के राम और सीता अलग नहीं है। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। चिंतन, मुझे विश्वास है आप मन के अंदर जिज्ञासा है, लेकिन अभी कुछ लोग दबा के रखे हैं। दबा कर रखने का नहीं है, आप यहाँ लेके जाएं तो स्वच्छ मन से और पूर्ण रूप से जिज्ञासा को शांत करके ही जाएं। क्योंकि अभी जो गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, इसकी चर्चा हो रही थी। और इसमें कहते भी हैं कि श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती रुख पाए कृपा निधान की। तो ये दोनों लाइन जो है वास्तव में कोई दोनों अलग नहीं है, भिन्न नहीं है।
और जो भिन्न दृष्टि से देखे उनका क्या हर्ष हुआ, हमारे आदरणीय प्रेम जी ने बताया। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब को। और अभी मैं विदाई तो नहीं कहूँगा क्योंकि क्रम समय को पकड़ने का है। आइए मैं अगले क्रम में जोड़ूं। परम सम्मानी गुरुदेव, हमारे वरिष्ठ और संरक्षक परम सम्मानी गुरुदेव चंद्राकर जी को एक बार जोरदार तालियां और से कर लें स्वागत हम सभी हमारे व्याख्याकार से। बहुत सुंदर व्याख्याकार हमारे बीच में हैं जिनको लोग सुनने के लिए बेताब रहते हैं, सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और आपको प्रसंग मिला है, लीजिए निकालिएगा आप सभी बाल कांड दोहा क्रमांक 6666। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। इस पावन प्रसंग पर आप सबके बीच में अपना उद्गार, अपना मनन, अपना चिंतन आपके बीच रखने के लिए तैयार हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ आप सभी प्रसंग मिलान कर चुके होंगे क्योंकि प्रसंग मिलान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वक्ता तो अपने प्रसंग के आधार पर चर्चा करेंगे ही, लेकिन आप उस प्रसंग को चिन्हांकित कीजिए और उस प्रसंग को अपने डायरी में भी नोट कीजिए। और उसके बाद जो टिप्स आपको मिल रहे हैं उन टिप्स को आप भी नोट कीजिए। और मैं बिना लाग लपेट किए सीधा गुरुदेव को मैं समर्पित करता हूँ। ये प्रसंग के साथ आप जुड़िए। और हम तो कहते यही हैं कि कल पर न छोड़ कीमती समय को, कल कहत कल कल है। कल पर न छोड़ कीमती समय को, कल कहत कल कल है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, मौत सदा पल पल है, मौत सदा पल पल है। तो लीजिए समय की नजाकत को हम समझें और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु, मुनि प्रणम्य सब संत, करत मंगलाचार्यव नासत विघ्न अनंत। लखन सिया रामचंद्र की जय। आज के कार्यक्रम में जतिक राम रसिक राम भक्त भाई माई बैठे हैं मल्ला, सब मोर सत सत नमन है। काबर आप अमूल्य समय दे के आए हो। और मैं आज जवान के बीच में डोकरा लान के बैठा दिन, असीम कृपा ही कर मन के। वो मन जाना छे ये बोलत बोलत खांस ही धान बंद कर ही कही के। काबर सबो बन बर समय प्रतिबंध है। अब मोर बर समय नहीं, मैं भी खांस हूँ तो अभी बंद हो जाए। अब नहीं खांस हूँ तो बात अलग है, वो है ऐसे बात नहीं है। सबसे पहली जतका जन सकलाएँ हैं अपन अपन ढाल परिचय दीन है। माता मन घलो दिन, भाई मन घलो दिन, सब परिचय की हम सीखे बर आए हन, सीखे बर आए हन कही के है। हम सीख गए हन का तुम मन पूछता हूँ। सीखे च नहीं है कौनो, लेकिन कार्यक्रम ला व्यवस्थित रूप से चलाए बर कुछ आदमी चिन्हित कर दे रहते हैं। तू चार जन बैठ जाओगा, मौका मौका में गोठिया हो ऐसे कही के बात ये।
मैं हाँ तो पहले चेता दे हूँ मोला ज़्यादा नहीं आए भीतरी गोठ है। मैं कहानी वाला हूँ, मैं चेता दे मैं कथा कहूँ तो मन की नहीं का बिल्कुल अच्छा कहा था ते कथा कबे कावर हमारे बीच में बैठे थे मन भीतरी बात लगोटी है, मैं ऊपर ही ऊपर वाला हूँ। तो एक बात मैं बोलना चाहूँ, सब वो जन चाहते हम अच्छा व्याख्याकार बनन, सबके लक्ष्य एक है। अच्छा टीकाकार बनना सबके लक्ष्य है, प्रायः मैं अंदाज रखता हूँ। तो अच्छा व्याख्याकार बने बर का लाग थे पहली बताओ। हमारी भाजी खाट ले बने लाग तो कैसे पैदा हुई तेल जानो, वो नान कुन बीजल वो है खने कोड़े तब वो बढ़े है। तो अच्छा व्याख्याकार बने बर का लाग थे, ओकर बर अच्छा श्रोता बने लाग थे। पहली बात मैं जोड़ना चाहूँ, बार बार साथी मन कहे तो अनुभव बतावे कि हम अनुभव बताओ। पहले एक ठन मंच लेन और बिहनियल निकलन और बैठे रहन, कोई भी टीका करे से रामायण चले बैठे हन हमारे पाँच आई तो हम पढ़बो, बैठे हन सुनन। और अब वो टोली वाला वो टोली राम राम नहीं कहा, वहाँ उतरी सो भागिस वहाँ उतरी सो भागिस, कतेक अंतर हो गए। प्रेम के अभाव है मोर भाई। हाँ अब तो पैसा का भाव है, प्रेम के अभाव है। मंच चारों मंच नहीं हुए तो चुकारा नहीं मिले। तो मैं सबसे पहले मैं निवेदन करूं, अच्छा व्याख्याकार बनने के लिए अच्छा श्रोता बनने की आवश्यकता है। अरे अच्छा श्रोता काला काटे बढ़िया बढ़िया कुर्ता बंगाली पैजामा पहन के आबो बैठे रहो धान अच्छा कही। हम अपन गाँव मंच में श्रोता पुरस्कार रखथन गुरुजी, तो शुरू से आखिर तक के आ है और ऊँघा कैसे बैठे थे सुंदर श्रोता है, हमन प्रश्न करथन। हाँ वो गांव वाला मन हाँ का टीका करीस का प्रसंग मिले बताओ, नहीं जाने तो कैसे थे अच्छा श्रोता हो। कौन का प्रसंग मिली, हमेशा ये हमारी विशेषता है। अपन मंच में श्रोता पुरस्कार हम तब देथन जब उत्तर देते, वो हाजिरी दे तो हाथ बैठे तेला हम लोग कोई मतलब नहीं, जगह गरु नहीं। तो मैं निवेदन करे बर याद रहे हूँ, अच्छा श्रोता बने बर 5 चीज बड़ा जरूरी है। श्रोता बने खलो बड़ा खतरा है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाए उमायति गोप्यमपि सज्जन करही प्रकाश। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 69। बार बार चिंतन करना। श्रोता कैसन हो ना, सुमति सुंदर मति वाला हो, सुशील हो, विनम्र स्वभाव वाला हो। सास सन झगड़ा कर ले तो रामायण सुने जात हो, कहीं क्वेश्चन थोड़े सास ल खुश करके आ तो रामायण सुने बड़ा है। तो श्रोता सुमति और सुशील और कोमल स्वभाव वाला, सुमति सुशील। श्रोता सुमति सुशील और सुचि पवित्र हो, कथा रसिक और हरिदास भगवान का भक्त भी हो, तब वो श्रोता फिर तब वक्ता के रूप धारण कर लेते। हाँ सबके सुना था थोड़ा 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 और सुन सुन के तब बात रखे प्रयास करते। ये है अच्छा वक्ता बने के सूत्र है, अर्थात सुनना सीखें, हम सुनना सीखें। कौन कहा थे और टारो मत सुनो। तो आओ कुछ समय मोल मिले प्रसंग है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप ला ये प्रसंग सब जुड़ गए मोल मालूम है। राजा हिमांचल और रानी मैना घरनवा मन के आ गए पुत्री के रूप में, और ओढ़ार नारद जी चल दिस। तब नारद जी ला पूछे बर लग गए उसका 200 गुण ला। चिंतन करें, ये पार्वती है पुत्री के रूप में, इस आप सब ले बात मालूम है। पहली ये है दक्ष पुत्री रही से। दक्ष कौन लगा थे? दक्ष माने होशियार, ये होशियार के बेटी रही से। हाँ दक्ष पुत्री। अब देखिए आप लोग प्रसंग सब ला मालूम है कि दक्ष के अनीति भगवान शंकर जी के साथ में वो निमंत्रण नहीं देना, शंकर जी के अपमान करना, ये और माता
राम जय जय राम, बहुत सुंदर, सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। और लीजिए आदरणीय हमारे चंद्राकर जी के पावन चरण में निवेदन करते हुए आगे अपना जय सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम सुप्रेम सुबानी। आओ आप करे बात रख चुके हम, मोला प्रसंग मिले दोहा क्रमांक 66। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। पार्वती के जन्म हो चुके हैं, माँ बाप मन नारद जी ला पूछा थे। थोड़ा से पीछे मुड़ के चलन कि पार्वती कौन है, सती ये सब ये सेवा गीत वाले मन गाते नहीं दिन भर, मैं नहीं जानो भाई, वो सुने हो ऐसे। हाँ सती कहा है ऐसे कही के, तो वो पहली सती रही। और सती है देखी सपन पिताजी के अनाचार ला कि भगवान शंकर से विरोध मोल लिस, पिता के यज्ञ में जाके देखिस तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। शंकर जी भाग नहीं देखिस तो बोला अच्छा नहीं लगिस, तो बोले ठीक है अब मैं दक्ष के पुत्री हूँ, आए हो मोर पति के भाग नहीं है, तो ये दुख है सहन नहीं हो सकिस और अपन देह ला त्याग दिस योग अग्नि से। योग अग्नि से देह त्याग थे, संत मन कथे वो पुनः शरीर धारण नहीं करे, परंतु देह त्यागे अगर कुछ कामना है तो पुनः शरीर धारण करेगी। वो चिंतन करी पुनः पूछी कि देह त्यागत हस और तोर मन में भाव अलग है, काबर वो देह त्यागे पर भलो भगवान राम से आराधना करे। जो प्रभु दीन दयाल कहावा कि दीन दयालु अस्त मोर ऊपर कृपा कर, आरत हरण वेद यश गावा। दुख ला सबके दूर कर सक महाराज, अब मैं अत्यक संताप में पड़े हों तो मोर दुख से मुक्त में कैसे हो, तो प्रेरणा मिली तो शरीर ल छोड़ दुख से मुक्त हो के एक सूत्र है। हाँ तो छोड़ी योग अग्नि से, तो किस अब जन्म लेना कहाँ है, बाप कैसे होना। बोले दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के शुक्र से मैं पैदा हुआ हूँ, चेकर से मैं देह ल त्यागत हूँ। मोला दक्ष बराबर बाप नहीं चाहिए, मोर बाप अडिग हो, अचल हो, धन धान्य से भरपूर ओतप्रोत हो, ओकर बेटी बनूँ मैं। और दाई कैसना लागी तोला, बोले मैना मैना या मैना, बोलो 3 बार बोलो मैना मैना मैना। जहाँ अहंकार न हो, जो अहंकार शून्य हो जाए तब ओकरे घर श्रद्धा जन्म लेते। भवानी शंकर वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांत इष्टमीश्वरम। आपला मालूम है श्रद्धा मैं ना हूँ वहाँ बेटी बन के आई मैं ना, बड़ा सुंदर बात। श्रद्धा लाभ प्रस्फुटित करना है, जन्म देना है। साधक के जीवन में एक परम लक्ष्य, ये लकीर से हम लोग यही मिलते। अरे वो रानी मैना राजा का करिस उधर मत जाओ नहीं यार, हम डर देखो मैना। अगर हम अहंकार शून्य हो जाए तो श्रद्धा पैदा होगा ही, और जब श्रद्धा पैदा होगी तब कामिल ही हमला सत्य के साक्षात्कार होगी, विश्वास पैदा होगी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा और विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं, माँ पार्वती श्रद्धा है। तो श्रद्धा को पुत्री के रूप में पाने के लिए अहंकार शून्य होना पड़ेगा, ये हम लोग दिशा देते। तब मैना अहंकार शून्य है, ओकर वो पुत्री बन के श्रद्धा है, ओकर नाम रखेगी पार्वती। काबर पर्वतराज के पुत्री पार्वती। धमतरी गए वहाँ ससुराल धमतरहीन कहीं नहीं मिले थे, है बड़ा सुविधा बात है। तो अब देखा पूछे बल लगे, पूछे तौर तरीका, ये हमारे जीवन में अटूट काम आने वाला प्रसंग मिले, घर घर उपयोग में आता। नारद जी मैंने काकरों से कहीं जानना है, कुछ याचना करना है, पहले प्रोत्साहित करो उनको। तोला कुछ चाहिए प्रोत्साहित कर, ते मन प्रोत्साहित करी। नारद बोले हाँ, बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, कुलोचे तब का कहते जान दे यार। तो रामायण टोली में कहूँ ताल परिस नहीं, आदमी सकला जैसेगा एकदम कहा थे। पहली कि ना ही भैया मोर टोली उसने अलवा जलवता है, ना ही गा हम देखे हैं चमचम ले भीड़ है जुट के ना मोर उसने ताएगा। सुनना बेरा मौका मंच मिली तो बोल लबाला भर जाते, ऐसे कहे लागते हो। तो नारद ले कहते त्रिकालज्ञ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं महाराज, सर्वज्ञ, सबो जगह आना जाना, छोटे बड़े अमीर गरीब सब घर और सब जगह आपके पहुँच हो जाते। गति सर्वत्र तुम्हारी, आपके गति अवरुद्ध नहीं हो, आपके चाल सब जगह प्रविष्ट कर लेते। तो महाराज कहु सुता के दोष गुण, मोर बेटी के दोष और गुण ल बता देते महाराज। ऐसे कि पूछी से दाई दादा मन, देखो एक क्षण दाई दादा मन है वो अल करा पूछतीस गा। आने दिखाई नारद ही, वो मन नारद ल देखा थे अपन बेटी ला, यहू मेरे अपन बेटी नारद ल देखा थे। तय दाई दादा मन कीस हमार बेटी के दोष ल बताओ गुण ल बता। वो दाई दादा मन कीस कहू नाथ, कहू नाथ गुण, गुण कहू नाथ गुण और दोष सब। पहले हमार बेटी गुण ल बता महाराज, दोष पाछू बनत रही। दोहा क्रमांक 130 में ही है। वो कैसे राजा शील निधि है, अपन बेटी विश्व मोहिनी के हाथ ल देखे तो महाराज हमार बेटी गुण ल बता, हम लोग दोष से कोई लेना देना नहीं है। कहू कहू नाथ गुण तब दोष, ओकर बाद दोष ल बताबे, ऐसे कथे। अब ये दाई दादा मन है दोष ल बता तब गुण ल बताबे किस का बरसने किस। नारद जी देखे बर लग गए, तब ये कहू सुता के दोष मानसकार संकेत करते कि ये दाई दादा हो, सबो जन दाई दादा, सबके आला औलाद है। अपन पुत्री के दोष देखना चाहिए। कौन कौन टूरी संग तो सहेली अरे पढ़े बर जाता थे, बिहनियल बलाए ला जाते, बेरा नहीं हो रहा है तब हो ले, ऐसे कहा। वो फलानी के हाँ तहनो ढार जाग पुगड़ी खेलत रहते हो, हम नहीं जान पाओ, स्कूल है देरी से लगते हो। तो दोष देखो,
गलत आचरण मत करे, बहके हुए कदम न हो। वो जिम्मेदारी महतारी मन के, बाप मन के नो है। आप तो सब जाना तो धर्म ग्रंथ सब पढ़े हो। बाप है अंधरा है, तब ओकर घर वाली घलो आखिर टोपा बांध ली, मोर घर वाला अंधरा है तो मैं टोपा बांध लेता हूँ कह के। औलाद हो का दुर्योधन दुशासन नहीं हो, और का हुई कहीं भगवान के भगत थोड़े, वो तो दाई घलो आखिर मूंद ली। और दादा नहीं दिखे दाई के आँखी दिखत रही से वो सतमार्ग के वो जाती है, बेटा ये डहर मत जा वो डहर मत जा, वह आँखिल मूंद लीस। तो दाई और दादा कहूँ दोनों आँखिल मूंद लीस, तो दुर्योधन और दुशासन औलाद पैदा हुई। हर के बरजल तोरा औलाद नहीं माने, काबर से आँखिल मूंदे अच्छा से। तो महतारी हमार बेटी के दोष ल बता महाराज, या कहु सुता के दोष तब गुण ल बतावे, ऐसे कहे। नारद जी बड़ा मुस्कुरात ये डहर जे गुण ल बता ऐसे कहिस, तो ओकर गुण ल देखत देखत नारद के गुण हंसी लागे, माने गुण सिरागे तो अवगुणी हो गए। नारद के गुण हंसी लागे अवगुणी हो गए। और कछुक बनाए भूप सन भाखा, बनावटी बात ल बता दी था, हाँ बने 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 तोर बेटी है। अब ये डहर जात जात सोचते बड़ा मुश्किल है। ओकर हाथ में बड़ा विचित्र बात लिखे है, जो यही बड़े अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई। आहा, एकर संग कहूँ होत बिहार हो गए तो वो लड़ाई में कुछ नहीं जीत सके कथे। हाँ, वो अमर हो जही। अब उसने थोड़े लिखा रहा है, अमर पुरुष से ही ब्याह होगा। जे अमर होई तेकरे संग बिहार होई, तब नहीं वो करमती में का पलटी आगे। जे है बिहाव कर ही ते अमर होई। या नारद ल बड़ा भारी भ्रम हो गए, घूम गए। का बताते गुण ल बताते, गुण ल ये मेरे देखो, कहु सुता के दोष, हमार बेटी के दोष ल बता महाराज। तब नारद जी मुस्कुरा के बोलिस। तुलसीदास जी महाराज ल पूछिन कैसे मुस्कुरा बोलिस, तो का बोलिस? अरे झन पूछ गा, बड़ा गूढ़ बात ल बोलिस कथे। गूढ़ बात, ये गूढ़ बात का है? रामायण में है ना, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। तो भैया कह मुनि बिहा से गूढ़ मृदुबानी, बड़ा गंभीर बात बोले बर धरलिस। कहो सुता के दोष पूछैया बतैया, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तोर बेटी तो सब प्रकार के गुण से युक्त है, जस बाढ़त जाइए कर गुण, दिन दूना रात चौगुना बाढ़त जाइए, ये गुण से युक्त है। और का सुंदर, अभी सुंदर है, वहाँ बाढ़ी तब बहुत ज़्यादा सुंदर हो ही ना। हाँ, सुंदर और स्वभाव कैसे हो ही? सहज सुशील, सहज, बनावटी नहीं है, हम विनम्र आचरण वाली रही। काबर ये पार्वती माता कौन है? जगदम्बा, जगत की अम्बा है। तब वो हाँ सुशील रही, तब तो हम आशीर्वाद दी, क्रांतिकारी रही थोड़े आशीर्वाद दी। तो सुंदर सहज और सुशील सयानी, तीन बात बता, सुंदर सुशील और सयानी। अब एक ठन नाम थोड़ेगा, नाम उमा अंबिका भवानी। ये कहाँ से संकेत करे थे? त्रिकालज्ञ, तीनों काल के बात ल जानता महाराज के, तो तीनों काल ला परिलक्षित कर दिस। एक नाम भवानी, अब उमा, कल के लिए अंबिका। देखो ऐसे नाम हो ही एक, और आयच नाम हमें धरत नहीं हो कथे। गुरुदेव वशिष्ठ है, भगवान के राम के नाम लग धरिस थोड़े है, वो तो इनके नाम अनेक यनूपा। अब बड़ नाम मैं काला बताऊँ ऐसे कही दी। हाँ, तो ये बोले नाम उमा अंबिका भवानी, ऐसे बोले क्या जरूरत? तो बोले त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ, तीनों काल के बाद बोल दी। त्रेता, द्वापर और सतयुग, ये तीनों के बाद बता दी कि नाम उमा अंबिका भवानी। माँ बाप बड़ा खुश हो गए।
बताते मन दोस्त पूछे है, दोस्त बताते नहीं है। माँ बाप खुश हो गए जब बता 9 ठन गुण बता दीस। हाँ 9 ठन गुण गिन लो आप। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण से युक्त है। कथि समाज ले बता दे तुलसीदास है कि नारद जी बताए सब लक्षण से संपन्न है। एक बात बड़ा व्यंग आते घर में जाग गोठियाबे गौटिया घर बिहाव करके लानी से बहू बड़ा सुंदर है वो ऐसे कही दे तू मन ख्याले नहीं करे होकर गोट से कंगी मार थे। कौन कहा था माई लो पुरुष जात है बड़ा ही दे थे बड़ा सुंदर बहू है वो गौटिया घर आए थे मैं रेंगत देखे हो कथे तू मन ख्याले नहीं करे हो कथे कैसे होते कंगी मार से गोड़ है कहाँ ख्याल करे हो कथे। ये काबर है बोले मोहन नारी नारी कर रूपा पन नगारी है नीति अनूपा। माई लोग ल देख के माई लोग मन हाँ खुश नहीं हो ते करे तुलसीदास जी लिखे है। तो यहाँ पर सब लक्षण संपन्न कुमारी कोई है संतति पियही पुजारी। ये बताए लगे मैं व्याख्या नहीं करूँ आप सब व्याख्याकार बैठे हो मैं 9 ठन लगनवाता हूँ। सदा अचल यही करे यही वाता यही ते जस पई है कि तुम आता कोई है पूज्य सकल जग माही यही सेवट कछु दुर्लभ नहीं। हाँ एक सेवा करे ले कोई दुर्लभ नहीं हो। दुर्गा माता के उपासना करे जो मांगोगे वही मिलेगा लेकिन ईमानदारी अपन में होना तब। बड़ा अच्छा बात बताई से का नाम ला स्मरण करी पूजा करी तो स्मरण करैया पूजा करैया मन संसार से आगे तर जही। बड़ा प्रसन्न हो गए राजा हिमांचल रानी मैना हो गए काजी समय मैं तो रामायण धरे मैं जमत खाप ले पढ़ दूँ तो बोले ये 9 प्रकार से गुण से युक्त है तो लड़की है। लेकिन अब सुना हूँ जय अब अवगुण 2-4 अरे 1-8 ठन का दिक्कत होगा 2-4 ठन अवगुण है वो कहते माँ बाप मन ठाड़ सुखा गए। हम तो पहले पूछे महाराज यही बात ला ते दोष ले बता कह के और गुणे गुण ले बता के हम लोग खुश कर दे। अब ये ढार अवगुण बता था तब 1-8 ठन कही देते तब तो 2-4 ठन अवगुण सुना हो जे अब अवगुण 2-4 कही अवगुण कचे ढाल ले होइस। अब भी चर्चा चली से गिरा अरथ जल बीच सम कही तो भिन्न न भिन्न। शादी होते तब चिट्ठी में लिखे रहे 2 तन 1 मन तब वो विवाह संस्कार मंगल में होते 2 तन और 1 मन। और 1 मन 2 तन हो गए तो गड़बड़ है नहीं 2 तन और मन 1 तब पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन मंगलमय होते। तब भगवान पति है अच्छा काम कर ही तो पत्नी खलो कर असर पर थे। पति है डॉक्टर है वो कर घर वाली अंगठा चाहे लड़की कमजोरी में कैसे कर मांग ली बिहार हो गए तब बिहार गए डॉक्टरीन कहा वो एक या डॉक्टरीन कहा जाए वो अब वो दवा बुटील कहीं नहीं जाने ना वो डॉक्टर के हवा लग गया डॉक्टरीन हो गए। मास्टर के घर वाली मास्टरीन ये दे नहाई गए थे कौन को पटवनी नहीं कहते पटवारी घर वाली खसरा नंबर जान रही हो पटवनी ना। तो यह पति के छाया पत्नी के ऊपर में पड़ते सब बराबर। ये अब भगवान शंकर सन बिहार होना है कर तब बोले मिल ही कैसन गनो अगुण यमान और मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। बताने वाला है तत्काल नहीं बता पाई। शंकर जी पति के रूप में मिल ही के वो अंताजी है वो तो गोठियाते है पति के रूप में मिल ही थोड़े कह रही से वो वर्णन करे जो लिखा मिले है तेला। हाँ कैसन मिल ही अला अगुण अमान मात पितु हीना ऐसन बर मिल ही जेकर डाई डख भरे नहीं रहा या
कैसन दूसरा जात के लड़की और दूसरा जात के लड़का संबंध हो जाते ओकर से औलाद होते तेल का कथे वर्ण संकर, ओकर वर्ण संकर। भले जात में कहूँ ढार मिल जाए वो बात छोड़ो, लेकिन अलग जात के आए ओकर औलाद है वर्ण संकर। लेकिन जेकर न दैक खबर न जेकर ददक खबर वो का है निम्गा शंकर। अगुण अमान मातु पितुहीना, यह गुण से रहित रही अहाँ कुछ नहीं जाने। अमान भगवान शंकर अमानी कथे एकदम विरुद्ध व्याख्या का तो बड़ा लंबा चौड़ा है, खैर मूल उसे ज़्यादा नहीं आया, सुने हो। अमान ये मान रही थे या कहूँ जगह जाही एक स्वरूप ल देख के बैठ ले कह वही नहीं मिले तैसा नहीं पति मिल ही मातु पितु हीना बिंदाई दादा के कहाँ प्रकट हो है वो जाने ऐसा पति मिल ही। और हमेशा हंसत अमराय हुए पहचान शंकर जी ला, वो तो एकदम गांजा पिए मस्त बैठे रहते और राम नाम के जाप में लगे रहते। वह अंतर्मुखी है, बाहिल्य राम 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 वो नहीं कहा था, श्वास में होकर राम नाम चलते थे। सब संशय छीना, कौनों प्रकार से संदेह में या चिंता में बिल्कुल नहीं रहे। तो जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेश अस स्वामी का मिलही परिहस्त यस रेख लखन सिया रामचंद्र की। जय में कम पड़त बलाए बर हो गए टाइम में जय बोलत हूँ, थोड़ा आवाज़ लगाओ भाई कस के। अब बेरा हो गए तो सबो झन जाना चलो मन ये दोहलत सबो झना गोरा थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो जोगी जटिल, योगी माने हमेशा ध्यान में रहने वाला। जटा होकर कब के लंबा चौड़ा कोनो होश नहीं है, नहीं जाने कब के वो कचुंदी बाढ़े। जैसे महाराज के हमारे चुंदी कब के बाढ़े हमने सूरता नहीं। और भेंट हमारे रोज हो ऊपर हुआ थे और चुंदी दिन दिन बाढ़ा धुन का लगाते तब उसके लगा थे मोला। और अकाम मन कामनाओं से विरक्त ऐसे रही, नगन वस्त्रहीन रही, अमंगल वेश होकर फोटो खींची ही शंकर जी के तो मंगलमय नहीं दिखे। काबर आप सब मालूम है, दूल्हा के होकर सवांगल देखो ना कौन कौन है का है, सब बरतिया मन देखी न अरे बरलायक दुल्हन जगना ही ऐसा कैसे हो जाए। अब बारात जाना है, रस्तन कैठन गाँव गोढ़ा पड़े पूरा था हंसी करई है परपुर जाई, हम तोर संग बारात में संघरबो वहाँ परघनी में ये पार नहीं जल तो संग में नहीं रहेंगे भैया ऐसे कही। और ये डहार देवी बन बोलो ओकर हंसी उड़ाए। बर 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 के लायक दुल्हन जगना, ये बर के लायक दुल्हन नहीं मिले। का बर ये बर सांप लपेटे ही तो कर दुल्हन है कम से कम बिछिज के माला पहिर लेती थे, हम मान जाते ऐसे कहा। लेकिन नहीं भैया, भगवान शंकर के बारे में विस्तृत चर्चा करबे कई घंटा कई दिन पूरे ओ डहार के गोठ मल में नहीं गोठियाओ। अब इन्हें बंद करना है मोला। हाँ ऐसा हाँ आपसे निवेदन करे बर जात रहे हो कि बर लायक दुल्हन जगना ही। देवी मन देवता मन सकलैन कथे, यहाँ तो बर के श्रृंगार बड़ा विचित्र दिखते। बैलम बैठे है, त्रिशूल धरे है, कर त्रिशूल है और डमरू भी राजा, चले बसह चढ़ी बाजा ही बाजा। ये तब देवी मन कहीं कि नहीं, बर लायक दुल्हन जगना ही। वस्तुतः बाह्य रूप से जैसा वह एक सांप वगैरह लपेटे है तो ऐसा लड़की नहीं मिलेला, बर लायक दुल्हन जगना ही। एक दूसरी बात, भगवान शंकर अमर पुरुष हैं और ये अमर पुरुष ला अमर पत्नी नहीं मिले। यह तो बाद में अमर बनाई से ना, अमर पुरुष ला अमर पत्नी के जरूरत है और ये अमर नहीं, अमर पत्नी नहीं, बरदायक दुल्हन जगना ही। बात ये कि पत्नी घलो अमर चाहिए।
अब बैलम चढ़ के जात, बैला का है हम है तो अब गए। अब बैला गाड़ी बंद हो गए। अभी 3 साल पहली ताज़ा बात, बैला गाड़ी में तो बारात आना है किस, बोले हम बैला गाड़ी में बारात, जब वो यार छाती से चर्रा गिन बारात, ओ गाड़ी बैला देखनी छोके 10 ठन रहा है, और सब वो ब्यारम ढीलिन ये ले गाड़ी बैला में आवो के, वो गाड़ी बैला में गए कि कवर अब ककरो का तो बैला नहीं है, बैला हो कर गाड़ा चक्कर टूट गए, ठिकाना नहीं है। लेकिन उन गाड़ी बैला की व्यवस्था करके गिन भाई, तो जन्म भर गाड़ा बैला में चढ़ चढ़ के बारात गए हन, मेला गए हन। अब नहीं है तो बड़ा दार्शनिक हो गए, वो समय अचक रूपांतरित हो गए कि धर्म में आसीन होना बंद हो गए। भगवान शंकर है धर्म में आसीन हो इस बारात की तब। और हमार तो हम मोटर गाड़ी है भैया, ये बहुत कुछ परिवर्तन ऐसे दिखे बर धरलिस। तो मैं निवेदन करत रही हूँ, नारद जी हा राजा हिमांचल रानी मैना ला ये हस्तरेखा के बात ले बताए बर धरलिस ये ला। तो मैं आपसे निवेदन करूँ, ए प्रसंग में मोल मिलते कि हमेशा पालक ला पुत्री के दोष देखना चाहिए, गुण नहीं। गुण देखत देखत तो नारद जी बेहाल हो गए, और यहाँ दोष देखत देखत परिवार तर गए, विश्व तर गए, पार्वती के दोष पूछत पूछत पूरा समाज तर गए। आज ऐसे होइस तो ये हम लोग शिक्षा मिलते, और यही मेरे में अपन बाणी विलाम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। तान सोच ले मैं बंदे हो जाएगी कि, लेकिन कतना भी ले लेगी से, और वो भी बारात शादी की कथा है ना। और इसीलिए कहते भी हैं ना, बुढ़ापे का होश और जवानों का जोश, अगर दोनों संभल जाए तो बाकी लोग हो जाएंगे खामोश। इसलिए दोनों की ज़रूरत है, एक तरफ जवान भी चाहिए और दूसरी तरफ सयान भी चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी जब उड़ान भरे उसके पहले क्या कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जव मोही। तो ये सब बैठे हुए हैं ना, तो ये सब उचित सिखावन के लिए। मैं आप सबसे एक आग्रह करूं, मैं इस प्रसंग को आप कैसे लिए, क्योंकि देखिए 40 मिनट 45 मिनट का ही समय आपको मंच में मिलता है ना। कितने मिनट का समय देते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। अगर वो कम मंच है, सम्मेलन मंच है, तब वो 2 घंटा। देवांगन जी यही है ना। अब 40 मिनट में आप भूमिका को कितना मिनट देंगे और कितना मिनट देते हैं लोग? मैं आप सभी मंडली वाले हैं ना, याद रखिएगा, यहाँ यही बात सीखना है कि हमारा समय निर्धारित है। आप देखें वो समय के पहले ये लोग अपना विराम कर रहे हैं ना, और किन किन बिंदुओं पर इनकी चर्चा हुई। प्रसंग तो अपने जगह पर है, इस प्रसंग को मैं आप किसी और को बोलने के लिए कहूँ तो अपने ढंग से वो रखेंगे। सबका अलग अलग ढंग है, सबकी अपनी अपनी मति है, और सबकी अपनी अपनी कहने की गति है। लेकिन इस प्रसंग में आपको क्या मिला, हमें समाज को क्या देना चाहिए, इन बिंदुओं पर मैं चर्चा के लिए अब छोड़ता हूँ, आपके बीच में रख रहा हूँ कि इस प्रसंग के माध्यम से एक बिंदु तो बता दिया गया गुरुदेव के द्वारा कि पिता को क्या चाहिए। सबसे पहले अपना दोष, अपने घर के दोष देखना चाहिए, अपनी पुत्री का दोष देखना चाहिए। माता पिता को चाहिए वो अपने पुत्री का दोष पहले देखे, गुण नहीं। आज गुण बताने वाले कितनों मिलते हैं, दोष को बताने वाले नहीं मिलते, इसलिए धोखा भी खा रहे हैं कई लोग। वो नौकरी दोष में आ गया ना, बोल बताते कौन है। चलिए तो एक एक शब्द बताएं, कोई बिंदु आ रहा, सब नोट करेंगे। और इस प्रसंग के माध्यम से आपको इन व्यवहारिक पक्ष में क्या क्या मिला, जिनको आपको समाज को परोसना है, ना कि कथा को आधार मान करके, प्रसंग को आधार मान करके
जनमानस में आप क्या देना चाह रहे हैं, ये एक एक करके बताएं, जिनके समझ में जो आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। हरिओम। श्यावर रामचंद्र की जय। माननीय संतों, किसी जिज्ञासु ने पूछा एक महात्मा से कि गांव और शहर में क्या अंतर है। ठीक है, गांव और शहर में क्या अंतर है। तो महात्मा जी बोले कि गांव वो होते हैं जो गैया को पालते हैं और आवारा कुत्ता घूमते हैं, और शहर वो होता है जो कुत्ते को पालते हैं और आवारा घूमते हैं। इतनी सी बात नहीं, मातृ से जनों, राजा भरत ने, हम लोग देखते हैं कथा में सुनते हैं, बकरी का पालन किए तो उसको क्या जन्म लेना पड़ा गुरुदेव? बकरी का जन्म लेना पड़ा। ठीक है, और हम लोग, आप लोग क्या पालते हैं, आपको क्या जन्म लेना पड़ेगा? यू कैन डिसाइड। तो मातृ से जनों, जिससे हम प्रेम करते हैं अंत में उसी वही जो है ना गति होती है, वही हमें मिलता है। गीता देवी, मैं क्षमा चाहूँगा। जी जी बहन, आप, मैं जो रखा हूँ विषय, जी जी, अभी जो प्रसंग चला है इस पर आपको चिंतन देना है। आप इसमें किन किन बिंदुओं पर आपने यहाँ बिठाए? जी, तो वही तो बता रही हूँ। नहीं, वो कथा मत बताइए आप। जी जी, इसमें बिंदु बताइए ताकि नोट कर सकें शार्ट में। तो जिसके घर में श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा का जन्म होता है यानी मैना जो अहंकार शून्य है, और राजा हिमाचल जो चट्टान की तरह अडिग है, जिसके घर में श्रद्धा का जन्म होता है उसी के घर में महात्मा का आगमन होता है, संत का आगमन होता है, और संत से हमें शिक्षा मिलती है। और कहते हैं ना, बिनु सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। देखिए, जहाँ गुण होता है वहाँ दोष जरूर होता है। हमें शक्कर का चाय पीना चाहिए और पीते भी हैं। शक्कर मीठा के लिए तो हम चाय पीते हैं गुरुदेव, लेकिन हम शक्कर से ही चाय बनाकर पिए तो हमको मीठा स्वाद मिलेगा, और उसमें चाय पत्ती डालते हैं। जैसे कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ दोष जरूर होता है। जैसे जगत के जननी माता पार्वती, इसके बारे से लिखते हैं, जगदम्बा जिहाँ अवतरही सो पूर्वरनी न जाए। जगत के जननी माता जगदम्बा के तो अवतार हो हैं, साक्षात जगत के जननी माता पार्वती के अवतार हो हैं, भवानी के अवतार हो हैं, अंबिका के अवतार हो हैं। ये तीनों ठक नामलर नारद मुनि बताइस कि जगदम्बा, भवानी, अंबिका, लेकिन एकर में दोष तो है। सुनिए ना, सुनिए ना, ये तो कथा है जी, क्या देंगे? बैठिए। सबको सादर प्रणाम। जहाँ श्रद्धा का जन्म होगा, जहाँ श्रद्धा की जन्म होगी वहाँ विश्वास रूपी शिव निश्चित ही आएगा, और श्रद्धा जहाँ रहेंगे वहाँ संत रूपी नारद जरूर जाएंगे, और उनके द्वारा विश्वास का आगमन जरूर होगा। ये प्रसंग से हमें मिलता है। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली। ऐसे ही और जो जनमानस को देने लायक है, जैसे कि अभी जहाँ श्रद्धा है वहीं पर विश्वास है। बिना श्रद्धा के विश्वास डिग जाता है, मतलब विश्वास का आगमन नहीं होता। बस ये। और एक बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक ठन सवाल इस गुरुदेव आप सबसे कि हमन जो भी प्रसंग ले हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कि ये माता उमा, अंबिका, भवानी, पार्वती जो हुई है, ये माता सती के रूप हरे अवतार इसे कथे। तो ये जो पूर्व की जो कथा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, वही वाला कथा से रिलेटेड है का जुड़े है का विस्तार से कहीं बताते हो आदरणीय प्रेम सर से ज़्यादा निवेदन है। और एक दो ठन सवाल मोर आप जब उत्तर दो ना तब सवाल निकली हूँ मैं। रामचंद्र की जय। जय। आप जतका झन ये पहली तो ये प्रसंग ला छाटे के पीछे हमार मन के जे लक्ष्य है उला बताऊं। हमार बीच में हर तरह के प्रशिक्षण लेने वाला भाई मन, बहनी मन बैठे हो। कई जन ऐसे जो केवल छठी पढ़त हो,
तो छठी पढ़ैया मन बर सोहलियत हो जाए सियान के मुख ले सुन के, ये पहला उद्देश्य है। 40 मिनट से ज़्यादा बोलना है तो आप ला सती प्रसंग आधार बनाए चलागी। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। यहाँ से आप यदि पार्वती जन्म के कथा ला लो तो पार्वती जन्म के यदि उद्देश्य या नाम दूँ तो आप ला यहीं से चालू करे लागी। लेकिन हम वहाँ जाके कि सती कथा नहीं सुनीस, आप जे पूछा तो मैं ऊँचे जात हूँ, तो फिर कथा शुरू कराना रिश्ता पार्वती बन के इस एकर पीछे एक कारण है। पार्वती जन्म आखिर मानस में काबर, माता सीता जन्म कथा नहीं लिखा है। ये आश्चर्य है। तुलसीदास जी ला पूछेगी कि महाराज जब राम जी के जन्म कथा लिखे बर समय है और माता पार्वती जन्म कथा लिखे बर समय नहीं मिलिस, तो हो सकते कागज कम पड़ी सोई मानस के, तो पार्वती जन्म के कथा लिखे बर समय मिल गया, कागज मिल गए। तो आखिर पार्वती मैया के जन्म के कथा के पीछे के रहस्य है कि आप मानस पढ़े बर जात हो तो क्या चाहिए। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कहाँ साथ, ते यह मानस अगम अति। जेकर जीवन में श्रद्धा नहीं है तो जान लेते रामचरित मानस तौर पर बड़ा कठिन है। तो पार्वती मैया के जन्म लिखे के पहला उद्देश्य है कि आप मानस में यदि जात हो या पढ़ेल जात हो तो आप ला श्रद्धा लेके जाए लगी। वहाँ कथा नहीं सुने रही से यहाँ कथा शुरू करीस। ये पार्वती और माता सती के जीवन के संबंध है। बस ये प्रसंग में मैं एक चीज भर जोड़ना चाहता हूँ, आपके शायद वो प्रश्न मत उठे थे कर सती। सती जन्म में जे पति चाहिए तो पति वही चाहिए जे सती जन्म मेरी से। पीतल बदल देगीस, महतारिल बदल देगीस। सती और पार्वती में यदि कोई अंतर है तो दो चीज के है, एक माँ के और दूसरा बाप के। जे बात ला दीदी उठा दी से पार्वती के जन्म मुझसे हो ही श्रद्धा के जन्म जहाँ मैं ना हो, मैं मने अहंकार। और पर्वत की तरह अडिगता के मतलब कामे अडिग हो, काकरो रास्ता रोक देना यहू अडिगता है। पर्वती गुण के कारण ही पार्वती नाम पड़े है। तो पार्वती के जन्म कावर होते, बस में 5-6 ठन बात शायद आपके काम आए। पार्वती जन्म मुझसे हो ही जी हाँ सबसे पहली पर्वत हो। पर्वत के गुण का है अडिगता। कहाँ? अपन इष्ट में, हमर सदग्रंथ में। पार्वती जन्म ला आप हा राजा हिमांचल के घर नहीं, अपन हृदय में करना है श्रद्धा जन्म। विश्वास के जन्म नहीं होए, विश्वास से जन्मा रथे, लेकिन वो अजन्मा विश्वास निष्क्रिय हो जाए रथे, समाधि में चल दे रथे। ओला सक्रिय बनाए बर, जग के कल्याण करे बर, तारकासुर ला मारे बर सक्रिय कब बनी जब श्रद्धा जन्म लिता। श्रद्धा कब जन्म लेते तो पर्वत के पहला गुण है अडिगता। दूसरा गुण है कठोरता में कोमलता। अब वो कत्का कोमल है तापला मालूम हो ही। पर्वत मन के पहली जमाना के जे आश्रय रही से संत मन हा सदा पर्वत में ही निवास करे। अतका कोमल है पर्वत हा कि दुनिया जतका नदी है ते मन हा पर्वत से निकले। ये अतका कोमल है। तीसरा ओकर गुण है उच्च विचार। पर्वत के उच्च विचार एकर से थी कि अतका ऊंचा थे। आप अनुभव करो, एक पंच लख कुर्सी नहीं देवे त्रिसाज थे, लेकिन पर्वत उतना ऊंचा होते हुए भी नान नान घास मन अपन ऊपर में धारण कर रहे थे। ये ओकर उच्च विचार के लक्षण है। परोपकारी गुण, पर्वत के परोपकारी गुण ये है। विज्ञान कथे कि बादल कब बनते जब वो समुद्र में वाष्प बनते। समुद्र से वाष्प बन के बादल बन के चढ़ते, लेकिन पर्वत से टकरा के तोर गांव में हमारे गांव में पानी गिरते। तो ये परोपकारी गुण है, पानी गिराए में पर्वत के गुण हैं। ओकर अंदर में एक सबसे सुंदर चीज है, वो है रक्षक के गुण। आज भी भारत में उत्तर दिशा से हिमालय डहन ले कोनो शत्रु नहीं आ सके। काबरो हिमांचल वहाँ रखवारी करते, दुश्मन मन चढ़े चल नहीं सके वहाँ। दूसरा जात का महात्मा मन तपस्या करे, ओकर कारण ये है कोई हिंसक पशु नहीं खा सके। तीसरा
पर्वत में महात्मा मनबर बड़े बड़े गुफा बने हैं जे आज भी हमन भोलेनाथ जिन बर्फानी बाबा के नाम से जानतो। तो गुफा में वर्षा काल बीत जाए तो पर्वत के गुण आए रक्षक के गुण। बस ये 6 ठन गुण ला हमार भीतरी में पहली लाओ कि हम अपन धर्म के प्रति अपन ग्रंथ के प्रति जे दिन अडिग हो जान वो दिन हमार हृदय में श्रद्धा जन्म ली। जे दिन हमार जीवन परोपकार से भर जाए वो दिन हमार जीवन में श्रद्धा जन्म ली। जे दिन हम अपन विचार ला उच्च रखन वो दिन हमार जीवन में श्रद्धा जन्म ली। जे दिन हम नरम हो जान कोमल हो जान वो दिन हमार भीतरी में श्रद्धा जन्म ली। तो पार्वती के जन्म माता पिता ला बदले के कारण ये है कि ओकर में गुण री से पर्वत में और पर्वती गुण के कारण ही नाम पार्वती पड़े है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरी जिज्ञासा केवल एक है गुरुदेव, जैसे अभी कथा के दौरान एक सुनने में आया है कि जब विश्वमोहिनी के रूप में राजा शिलनिधि की नगर में राजा शिलनिधि की यहाँ विश्वमोहिनी के रूप में बेटी का जन्म होते हैं तो उनकी माँ का नाम क्या है, ये जानने की जिज्ञासा है। क्योंकि इसी मैया ने जब जन्म लिए तो महाराज हिमवान और मैना देवी के यहाँ जन्म लेते हैं। यहाँ पे दोष को पहले रखा, इनके पहले गुण को रखा जाता है। लेकिन गुण को पूछा गया उस समय केवल और केवल पिता का नाम दर्शाते हैं। तो माता का नाम हम जानने की इच्छुक हैं। माता का नाम क्या है ये थोड़ी सी बताने की कृपा करेंगे। क्यों माँ का नाम क्या है ये जनमानस के बीच में अगर हो तो बताने की कृपा करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बस मैं एक चीज निवेदन करूँ में, इन नगर है माया के नगर है और माया के मतलब ही होते जो नहीं है। मोला बीमारी नहीं है ना तो मोल डॉक्टर करा कामे नहीं है। बाबा तुलसी नारद के जिन मोह प्रसंग है ओला इलाज बर करे दी से तेकर सेती मानस में नहीं है। और जहाँ तक हमन अभी देखा था तो हमर मन कर ओकर माँ के नाम नहीं है। हो सकते यदि आप ला पता हो ही तो आप बता दो, और नहीं तो मोला ये लगते कि बाबा तुलसी लेकरे सेती जरूरते नहीं रही से कि नारद के मोह ला भ्रम ला दूर करे बर माया के नगर रचरी से। अब माया के मायाच नाम रही सकते ऐसे लगते। हाँ, ओकर सेती विश्वमोहिनी के माँ के नाम माया। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली। अब माया नगरी मौका हो सकती है, माया देवी। ठीक है, चलो आओ लीजिए। सभी उपस्थित गुरुजनों को सादर प्रणाम है मेरी। अभी जैसे जिज्ञासा शीलनिधि के पत्नी का नाम पूछा जा रहा था तो आदरणीय हमारे प्रेमलाल गुरुदेव जी माया बता रहे थे। जहाँ तक कि मुझे सुनने को मिला है, मुझे पता नहीं है, सुना हूँ ऑनलाइन के माध्यम से गुरुजन जो है जुड़ते हैं तो उनसे मैं सुना हूँ। तो वहाँ तो स्वयं माया रूपी भगवान विष्णु की माया रूपी धर्म पत्नी जो है वहाँ विश्वमोहिनी बन करके आती है। तो माया नाम उनकी माँ का संभवतः नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। जी जी कि आप लोग जी मैं आपके मैं जे तर्क दे भैया नाम मालूम नहीं है कोनो शास्त्र में हमला। माया के निर्माण ना मायापति के द्वारा ही किए जाते और माया के जन्म माया महामाया के द्वारा ही होते। दुनिया में माया के रचना महामाया के द्वारा ही होते। यदि विश्वमोहिनी माया है तो माया के ही द्वारा माया के निर्माण होते। ये अर्थ में ना मैं केवल एक तर्क दे हूँ, नाम नहीं दे हूँ, लेकिन अभी भी कहूँ यदि कोई नाम नहीं है तो विश्वमोहिनी के माँ के नाम माया कहे जा सकते। मम माया संभव संसारा जीव अनेक विविध प्रकारा, ये यहाँ है।
मतलब माया की रचना में माया से तो और कोई है नहीं ना भाई। जिसको आप अपना मान लिए हो तो सब कुछ है वो। और किसी के पास जिज्ञासा? हाँ बोलिए। देखिए प्रसंग से हट के ना बोले। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रसंग से सीख जो अपन विचार तक लगी से वो बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि जनमानस तक पहुँचाना है तो फिर हर कोई के अंदर गुण और अवगुण दोनों रहते। तो जैसे कि दोष पूछना है तो मन में एक स्वीकार करने की क्षमता भी होना चाहिए। अगर कोई दोष पूछा था और बताए थे तो कि कोई हमारे दोस्त बताए थे तो हाँ बिल्कुल मान के ओला अपन कमी मान के ओल पूरा करना चाहिए। जैसे कि एमे राजा हिम और मैना देवी जो कि स्वीकार करते जब बताते ओला कि जो माता पार्वती के पति बनने वाला है वो इस रूप में हो ही करके, तो पहले तो मना करते लेकिन बाद में वो बताए जाते कि सबके कल्याण के लिए ये चीज़ होना है करके तो स्वीकार कर लेते। तो यही है संदेश कि अगर कमी हम जानत हन तो बिल्कुल वो स्वीकार करके दूर करन। बोलिए लखन सिया राम। जिस प्रसंग पर चर्चा हो रही है ये आधार है आपके मंच का, वो तो आपको उस जगह पे फेस करना है। लेकिन इसमें आप क्या तर्क देंगे? केवल कथानक रख करके निकल जाएंगे? केवल कथा बता करके आप 40 मिनट पार करेंगे कि जनमानस में कुछ संदेश देंगे? ये आपको, ये प्रशिक्षण से आपको ये सीखना है कार्यशाला से कि आप जनमानस में क्या परोसने जा रहे हैं। क्योंकि जो प्रसंग जो निकालते हैं ना उनके पीछे कुछ उद्देश्य रहता है, आयोजन के पीछे कुछ उद्देश्य रहता है। जैसे आप अपनी मंडली का उद्देश्य बताते हैं कि नहीं बताते? तो उनके आयोजन में उद्देश्य है, उनके प्रसंग छांटने के पीछे उद्देश्य है। तो कम से कम उद्देश्य के समकक्ष तो जाए और इधर उधर के प्रसंग लेकर के अभी कोई न कहे। चाहे वो किसी भी प्रसंग पर अभी यहाँ से चर्चा हो, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जिन विषय बिंदुओं पर, जिन प्रसंगों पर चर्चा हो रही है उन्हीं से संबंधित आपकी जिज्ञासा है तो रखिएगा। ठीक है, हम आप सब इसी हाल में पुनः मिलेंगे। अभी 2:30 बजे है ना, भोजनावकाश 2:30 बजे है, तो 2:30 बजे हम सब मिल। हाँ गुरु जी, गुरु जी ने क्या क्या दिया कि माँ अलग हो पिता अलग हो।
यूट्यूब में आवा थे को संभालना होगा। जो गावहीं यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, चतुर रखवारे। हमारे द्वितीय सत्र में आप सबका पुनः अभिनंदन, स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। भोजनोपरांत हमारा द्वितीय सत्र का कार्यक्रम प्रारंभ होने को है, जिसके आचार्य हैं परम सम्माननीय श्री महेंद्र साहू जी। मैं निवेदन करूं आसन ग्रहण कीजिएगा। एक बार पुनः अपने मन को पवित्र कर लें, सभी ध्यान लगा करके भगवान का संकीर्तन कर लें। इसके पहले कि मैं प्रसंग की ओर ले चलूँ आपको, प्रसंग जिन प्रसंग पर आपकी चर्चा होगी, बालकांड दोहा क्रमांक 100, मुनि अनुशासन, मुनि अनुशासन गणपति पूजेउ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सूर्यनादि जिय जानी। मुनि अनुशासन गणपति पूजेउ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सूर्यनादि जिय जानी, सूर्यनादि जिय जानी। ये प्रसंग है। आइए हम सब मिलकर के संकीर्तन करें 2 मिनट का। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ताली के साथ। राम सीता राम राम राम, 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 सीता
राम राम रामचंद्र की जय। ओम रक्तांभोजदलाभिराम नयनम पीतयंबरम अलंकृतम श्याम अंगम द्विभुजम प्रसन्नवदनम श्री सीतया सुशोभितम कारुण्य अमृत सागरम प्रियगणय भात्रा आदि विभावितम वंदे विष्णु शिव आदि सेभ्य मनीषम भक्त इष्ट सिद्धि प्रदम लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता कुछ भी नहीं प्रभु मोर सिया राम मैं जान सभी का करत हूँ पद बंदन दया करो अब दीन जान के हे गिरजा के नंदन तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावऊँ गुण गावऊँ प्रभु राम के हनुमत होई सहाऊ लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित राजमानस संघ के जम्मू पदाधिकारी अध्यक्ष गुरुदेव गोस्वामी जी और समस्त संरक्षकगण और समस्त हमारे आचार्यगण और उपस्थित समस्त मानस के मणि समस्त व्याख्याकार बंधुगण समस्त व्याख्याकार बहना आप सबके श्री चरण कमल में मुझ अकिंचन का कोटि सा प्रणाम। भगवान की जो कथा है वो कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत कथा है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं चलो। मोला जो प्रसंग मिले है बालकांड दोहा क्रमांक 100। बालकांड दोहा क्रमांक का है 100 है ना। और 100 में बाबा जी महाराज लिखते कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजन ही शंभु भवानी और कोई सुनी संशय करे यानी सुर अनाद दिया जानी। अब आप सब तैयार हो जाओ। कौन कौन जाए बर तैयार है? बरतिया जाए बर सब जग तैयार हो बरतिया जाए बर। और बरतिया जाए बर तैयार हो एकर पहली भगवान शंकर ला पूछेगी महाराज तोर कर कुछ नहीं होते है कावर बर बिहाव करा कही। भगवान शंकर से पूछेगी महाराज तोर कर कुछ नहीं और ते बर बिहाव कावर करा था कैसे बर बिहाव करबे? जे बर बिहाव करा थे जाने हम का जाने कि भगवान शंकर है ना। अब ओकर बाद कि भगवान शंकर के बिहाव को छोटे मोटे बिहाव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी सीधा में प्रसंग में भूमिका में चलते छोट के तो ये प्रसंग है वो कौन से प्रसंग है? बर बिहाव के प्रसंग है। कौन से प्रसंग है? और रामचरितमानस में के ठग बिहाव हो? 4 बिहाव के बिहाव हो? 4 बिहाव जिसमें 2 ठग बिहाव हो का हो असफल और 2 ठग बिहाव का हो सफल है ना। तो अभी जे बिहाव के बारे में हम पढ़बो वो बिहाव असफल वाला है कि सफल वाला है ना। तो भगवान शंकर के ये विवाह के प्रसंग है तो हमर वो आपके जीवन में झटका झटके बर बिहाव हो है ना वो सब के बिहाव का हो जाए सफल हो जाए और हमार आने वाला लोग लिखा है वो सब के बिहाव का हो सफल हो। ये उद्देश्य ले लेके ये प्रसंग छांटेगे। ठीक एक बात। अब दूसरा बात ये चलतन कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करी। काकर रचना करी से है? रामचरितमानस की। तो राम के चरित्र पहले लिखिस कि भगवान शंकर और पार्वती के चरित्र लिखिस। ये चिंतन करे के बात है काबर करे है ना। भगवान राम के चरित्र ला लिखेला छोड़ के भगवान शंकर और माता पार्वती के चरित्र ला पहली काबर लिखिस? ये प्रश्न पैदा होते हैं। हम कोई भी काम करथन अपन घर में कौन से काम? मांगलिक काम करथन तो सबसे पहली काला मढ़ाथन मंगल कलश। काला मढ़ाथन मंगल कलश मढ़ाथन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंगल कलश मढ़ाई से रामचरितमानस में ताकि मंगल भवन अमंगल हारी। संसार की जत मानव समाज है वो मानव समाज के जीवन में आने वाला जो अमंगल है वो अमंगल है कौन से रूप में परिणित हो जाए? मंगल के रूप में परिणित हो जाए। एक स्थिति
राम के चरित्र के पहली सुंदर मंगल कलश के रूप में स्थापित करे भगवान भोले बाबा और माता पार्वती के चरित्र। ठीक है सबला? प्रश्न पैदा हो सकते कि रामचरितमानस लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस ला छोड़ के काबर यार भगवान शंकर के चरित्र पहली काबर लिख दिस। तो हम उत्तर दे में सक्षम रहा कि मंगल कलश हरे भगवान शंकर के जो चरित्र लिखे है वो रामचरितमानस के कौन हरे? मंगल कलश हरे। तो अब चलथन हम बिहाव है न। बिहाव के बाद आप सब जानते हो बिहाव में क्या होते हैं है ना? विभिन्न प्रकार के 16 संस्कार में एक संस्कार कौन से संस्कार है? बिहाव के संस्कार है विवाह। और हमार और आपके जीवन में घर परिवार में समाज में जब का विवाह होते वो विवाह कैसन होना चाहिए? मंगल रूप में परिणित होना चाहिए। और मंगल के रूप में परिणित करे के खातिर बरतिया मन के परघौनी हो गए। बरतिया मन के का हो गए गीत परघौनी हो गए है न। परघौनी हो तो लोग लड़का मन बड़ा डर्रात रहे परघौनी हो तत्के बेर और एक आध मनोरंजन भी हो जाए। तो कैसन की बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बुकट भूत प्रेत भूकट विकट सांप। मोर गुरुदेव राजेश रामायणी जी के वक्तव्य है बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत विकट विकट सांप है ना। ये एला लड़का मन देखिए तो काय करें? सब डर के हमारे भागे, सब डर के हमारे भागे। और भागे के बाद अपन घर में जाके काय करी लुकाए कहाँ गए रहे बरतिया पर होनी देखल के रहे ऐसे ही नहीं मत पूछी से कहा है। तो हूँ मतलब देखना क्यों अन जाओ है ना? तो हूँ मन देखना तो हूँ अन जाओ। अब ओकर बाद ये सब हो गए। चलो बरतिया छोड़ मैं पॉइंट में यही चलूँ कि मुनि अनुशासन गणपति। मुनि को लग कहे जाते हैं? मुनि यानी परमात्मा के बारे में जो काय करने वाला, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, बोला काय कहे जाते हैं? मुनि कहे जाते हैं। ऋषि कौन लग कहे जाते हैं? जो परमात्मा के लिए जो तत्व है वो तत्व के खोज करने वाला मतलब काय करते हैं? रिसर्च करने वाला मतलब ऋषि कहे जाते हैं है ना। तो आओ मुनि से चलथन मुनि अनुशासन। अब ये अनुशासन शब्द में आप सब कहा तो अंग्रेजी में अनुशासन लग काय कहे जाते हैं? डिसिप्लिन। क्या कहे जाते हैं? डिसिप्लिन। लेकिन ये अनुशासन के मतलब क्या है? कौन बताइए? ये अनुशासन के मतलब क्या है? मुनि अनुशासन, मुनि की आज्ञा से, मुनि की आज्ञा से। जब तुम्हारी अनुशासन पावों कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, वो जगह लिखे ना। जब तुम्हारी अनुशासन पाऊं, अनुशासन माने आज्ञा, अनुशासन माने मुनि अनुशासन। ऋषि है ना, मुनि की आज्ञा से भगवान शंकर क्या करते? बिहाव के मंडप में बैठे हैं और बैठे के बाद क्या करते? सबसे पहली काकर पूजा किए जाते हैं? गणेश जी की पूजा, गणपति जी की पूजा। मुनि अनुशासन गणपति ही। विवाह के मंडप में भगवान शंकर है, माता पार्वती दोनों की दोनों बैठे हैं और बैठे के बाद मुनि की आज्ञा से काय करने लगे कि पूजा ही गणपति ही। गणपति जी की काय करते कि पूजा करते हैं। प्रश्न पैदा ही कर होते हैं। अगर भगवान शंकर और माता पार्वती के भी बिहाव हो ही नहीं है, ये गणेश जी कहाँ से आ गया है ना? भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव हो ही नहीं है और ये गणेश जी कहाँ के आ गए? ये में लोग मन शंका पैदा करते हैं। जैसन किस्म से एक घर में गे रहा हूँ और गे रहा हूँ तो काय कैसे घेर ले क्या जानता? गुरुजी काय हमार दाई दादा के बिहाव हुई से ना, तब बिहाव हुई से तब का हो गए वो जगह में हमन कैसे नहीं अनगा बिहाव हुई तब कथे भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव हुई तो अभी कौन रही? गणेश जी भगवान रही कथे। उसने प्रश्न पैदा करी भाई एक जगह मोला। तब मैं कहीं देख बेटा वो जमाना में फोटो खींचे के नहीं रही से और ते फोटो छपाए नहीं रहे तो कहाँ का है नहीं? कैमरा में मारा नहीं रही सो बेकार फोटो खींचे के चक्कर नहीं रही सो जमाना में नहीं रही तो गब्बर बिहाव हुई तब। अगर रहती ना तो कैमरा में जरूर तोर फोटो है बेकार खिंचाई जा रहते के डाल लुका के रहते का रहता पता नहीं रही से ऐसे ही बहाना मारे लगे। लेकिन मुनि अनुशासन गणपति हैं। तो मुनि अनुशासन कौन से मुनि की आज्ञा से
भगवान शंकर और माता पार्वती जी कौन से गणेश जी के काय करत है, पूजा करत है। सब रामायणी हरो भैया, है नहीं, सब लोग कई बार ये प्रसंग मिल गए हो। कोई बता सकते तो बता दो। मुनि अनुशासन, कौन मुनि की आज्ञा से भगवान शंकर और माता पार्वती है कौन से गणेश जी के पूजा करत है। चेतन भाई अब बट रामायण पढ़ता, ताली बजा दो कर बरका। और सबसे ज़्यादा हमारा रामायण पढ़ने वाला भाई एक डहर रोटी बैठे हैं, एक डहर बगल में बैठे हैं। कौन से मुनि हरे जे मुनि की आज्ञा से साखोचार पढ़ा थे जी मंडप में, वो साखोचार पढ़ने वाला मुनि कौन रही? आही कि नहीं यही बात है। ओ मुनि के नाम है आदि गर्गाचार्य। वो मुनि के क्या नाम है, लिख लो, आदि गर्गाचार्य। आदि गर्गाचार्य काबर एक अनादि है, सुर अनादि। तो है ना, आदि गर्गाचार्य मुनि की आज्ञा से भगवान शंकर और माता पार्वती है काकर पूजा करते हैं, गणपति ही। अब ये आदि गर्गाचार्य नामकरण काकर करे यही जान लो। आदि गर्गाचार्य भगवान कृष्ण और बलराम के नामकरण करे। अटका हो गए कावर हमारे गुरु जी है ना, लड़का मन हम धीरे धीरे करथन, लिखो बेटा की है। आदि गर्गाचार्य मुनि ही काय करत रही से मंडप में है साखोचार पढ़त रही है। ओकरे आज्ञा से भगवान शंकर और माता पार्वती है काय की पूजा करे बर धरी, गणेश जी की पूजा करे बर धरी। अब प्रश्न पैदा होते हैं हमरा कौन से गणेश जी की पूजा करना चाहिए और कौन से गणेश जी की पूजा नहीं करना चाहिए। और आज हम कौन से गणेश जी की पूजा करथन, यह प्रश्न है। आज हम कौन से गणेश जी की पूजा करथन, यह प्रश्न पैदा होगा। तो कौन कौन से गणेश जी की केदे गणेश जी की पूजा करना चाहिए और केदे गणेश जी की पूजा नहीं करना चाहिए, यह प्रश्न पैदा हो। अरे जे गणेश जी खंडित हो गए, खंडित गणेश जी की हमारे पूजा नहीं करना चाहिए, है नहीं, विखंडित है देगा। और ये अखंड है, अनादि है, सूर अनादि जी अजान, ये अनादि काल से चला आते। हर युग में अलग अलग गणेश जी, हर युग में अलग अलग गणेश जी, है ना। आप सब जानते हो कि हर युग में अलग अलग गणेश जी है। कागज विभाग जैसे वक्रतुंड महाकाय, हम जे गणेश जी की पूजा करते हैं वो गणेश जी के बारे में बताओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वो गणेश जी हम जो आज पूजा करते हैं वो गणेश जी कौन से युग के है ना। द्वापरे रक्त वर्णौ असौ मूषक रूढ़ चतुर्भुजा। द्वापरे रक्त वर्णौ असौ मूषक रूढ़ चतुर्भुजा गजानन इति ख्याति नामना पूजिता सूरम मानवई है। सूर मने देवता और मानव, ये दोनों को देवता। द्वापर युग के गणेश जी की पूजा आज हम करथन। कौन से युग के गणेश जी हरे हैं? द्वापर युग के गणेश जी, जेकर नाम का है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। द्वापरे रक्त वर्णौ असौ मूषक रूढ़ चतुर्भुज गजानन इति ख्याति पूजितः सूरम मानवई है ना। गजाननम गजाननम भूत गणादि सेवितम कथित जम्बु फल चारु भक्षणम शादी में कथे नहीं। यही गणेश जी हरे द्वापर युग की गणेश जी। ये गणेश जी की पूजा किए जाते। कौन करत है? वही गणेश जी की पूजा भगवान शंकर और माता पार्वती करत है। अब ओकर बाद पूजे हूँ शंभु भवानी, वो गणेश जी की पूजा। अब प्रश्न पैदा होते कि गणेश जी वास्तविक में अलग अलग है, हर युग में अलग अलग गणेश जी है। और ओकर पहली ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी भी काकर पूजा करेगी तो गणेश जी की पूजा करे। युगे युगे भिन्न नाम, युगे युगे भिन्न नाम, भिन्न भिन्न वाहन है ना। युगे युगे भिन्न नाम भिन्न भिन्न वाहन भिन्न गुणों भित्त दैत्य संहार का। अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है।
अलग अलग काम करे हैं, अलग अलग वाहन हैं और अलग अलग राक्षस मन के काय करे है, संहार करे है एक गणेश जी। लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती जे गणेश जी की पूजा करते हैं वो गणेश जी कौन हरे? अनादि हरे, है नहीं। अब गणपति, गणपति शब्द में गणपति लिखा है कर, गणेश जी नहीं लिखा है, गणपति ही, गणपति ही, गणपति है ना। गणपति काले कहे जाते हैं, एक पद है गणपति, एक का हरे पद हरे। अब वो पद में जे बैठते ओकरे पूजा होते। जैसे मान लो मैं अभी मिडिल स्कूल कातल बोल, वो पद हरे कौन से पद? हेड मास्टर, प्रधान पाठक, है ना। अब वहां अभी रिटायर होंगे 30 जून के, 30 जून के भी रिटायर होंगे, तो उनमें जे बैठी थे का कहलाई? वो हेड मास्टर कहलाई कि नहीं कहलाई, है ना। एक गणपति शब्द कौन हरे की? तो एक पद के नाम हरे, का के नाम हरे की? तो पद। तो अनादिकाल से वो पद है चले आते, गणपति के जो पद है वो अनादिकाल से चले आते। वो गणेश जी की, गणपति जी की पूजा कौन करते? भगवान शंकर और माता पार्वती करते। को सुनी संशय करई जनी, कई झक मन सुने के बाद काय करते कि तो संशय करते। जब एक दाई दादा के बिहाव नहीं हो, ओकर दाई दादा के बिहाव नहीं हो, अगर बेटा कहाँ लागे दादा कही के होते कि नहीं हो? ये ला तो एक स्थिति लिखी ये बात ला कि व्यक्ति ला रामचरितमानस के प्रसंग है गुणार्थ है। ये गुणार्थ प्रसंग ला कोई सुनी संशय करे जनी, ये बर बिहाव होते, ये जगह मंगल के कलश स्थापित है, और जे जगह मंगल के कलश स्थापित है वो जगह में एक संशय करबे तो मरबे तो बाँचबे, मरबे ते बाँचबे। 2 नंबर तक कत कह के 100, 2 नंबर कत कह रहे 100, और 100 माने का होते नहीं। को सुनी संशय कराई, को सुनी संशय कराई, जे संशय करी हो मरही तो बाँची ही मरही। 2 नंबर तक कट कह रहे 100। तो भगवान के ऐसा कथा प्रसंग में व्यक्ति ला संशय नहीं करना चाहिए। सुर अनादि जिय जानी, तो देवता है ना, तो अनादि कौन कौन देवता अनादि भी कहे गए। सुर मने देवता, देवता मतलब भी अनादि कहे गए हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है ना, भगवान शंकर है, इवन अनादि देव है। इवन कौन से देव हरे के? अनादि। जब जब भी कल्प आते हो हर कल्प में इकर मन के स्थान सुरक्षित रहते, इवन अनादि है। और जे सूर्य ने महेश जी के काय करी? निंदा करी, बाँची सो है मैं कहत रही से चक्र घट कटा गे पाकर सिर लगा गे, बोकरक सिर लगाई, बोकर हम में करत रहे ना, है नहीं जेकर स्थिति। तो को सुर अनादि जिया जाने, ते प्रकार से ऐसा अनादि जो गणपति है, अनादि जो कौन हर की? तो देवता है। उनका कथा में हम लोग काय नहीं करना चाहिए कि कोई किसी प्रकार के संशय नहीं करना चाहिए। ये भाव ला लेके एक कथा प्रसंग मंगल कलश के रूप में यहाँ पर स्थापित है। तो एक प्रकार से हाँ चारू राय कि मने अरे बड़ा ओके भुजा वाला रही से कौन से वाहन रही से वो भी लिख लो, है ना। सिंहारूढ़ो 10 भुजा, सिंहारूढ़ो 10 भुजा कृते नामना विनायक, सिंहारूढ़ो 10 भुजा कृते नामना विनायक। तेजो रूपी महाकाय, तेजो रूपी महाकाय सर्वेशाम वर्दो वसी। तेजो रूपी महाकाय, तेजो रूपी महाकाय सर्वेशाम वर्दो वसी। ये सतयुग में जो गणेश जी वो 10 भुजा वाला, हमन चक्कर खा जाते ना। आजकल गणेश मढ़ाते ना, हम पूर्व में देखे ना गणेश मरला के भुजा वाला है दादा, हम 4 भुजा वाला जानते रहे। अभी देखो सही में अगर 10 भुजा वाला रहे के जगह बस स्टैंड में, ओकर वाहन कौन हर की? ओकर वाहन कौन हर की? सिंहारूढ़ो, सिंह के सवारी, सिंहारूढ़ो 10 भुजा, सिंहारूढ़ो 10 भुजा कृते नामना विनायक। तेजो रूपी महाकाय सर्वेशाम वर्दो वसी। एक गणेश जी के नाम विनायक है,
ये गणेश जी के नाम का है सतयुग वाला, वो लिखा है, हुज कर लिखा है कृते नामना विनायक, है ना। दूसरा त्रेता युग में जो गणेश जी, इस होकर नाम लिख लो। गणेश जी में तो त्रेता युगे बहिरूढ़ा, त्रेता युगे बहिरूढ़ा छठ भुजो वयोजन छवि, त्रेता युगो बहिरूढ़ा छठ भुजो वयोजन छवि है। एक बार चल आराम से बोला, त्रेता युगे बहिरूढ़ छठ भुजो वयुर्जन छवि है, मयूरेश्वर नामनाय विख्यातो भुवंतरे। मयूर के सवारी में एक गणेश जी है, जेकर नाम का है कि छह भुजा वाला। एक बार और पढ़ देता हूँ। त्रेता युगे बहिरूढ़ा, त्रेता युगे बहिरूढ़ा छठ भुजो वयुर्जन छवि है, मयूरेश्वर नामनाय, मयूरेश्वर नामनाय विख्यातो सुमन विख्यातो भुवन त्रय। तीनों लोक में तीनों भुवन में ये का नाम से प्रसिद्ध है कि मयूरेश्वर गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। और द्वापर युग वाला लत पहली बताओ जेला आज हम पूजा करथन वर्तमान समय में वो कौन हरे? द्वापर युग का द्वापरे रक्त वर्णौ असौ, द्वापरे रक्त वर्णौ असौ मूसक रूढ़ चतुर्भुजा, मूसवा की सवारी के भुजा वाला? चार भुजा वाला। फिर से लिख लो द्वापरे रक्त वर्णौ असौ मूसक रूढ़ चतुर्भुजा, गजानन इति ख्याति पूजितः सूरम मानवैः। जेकर देवता और मनुष्य दोनों सब काय करथन पूजा करथन, ये चार भुजा वाला है। और चार भुजा वाला की सवारी कौन है कि तो गणेश जी है। ये गणेश जी की आज हम सब काय करथन पूजा करथन। और एकरे पूजा कौन करते? भगवान शंकर और माता पार्वती है तक बिहाव के मंडप में करत है। अब ओकर बाद हमन हर कलयुग वाला है। कौन से वाला ला? द्वापर ला। चल द्वापर अच्छा ले चाहे ओकर बाद हिंदी में 60 हम बता दूँ जो खंड करे होला, है ना। चल कलयुग वाला में आ जाओ। हम सब कलयुग वाला हैं। कलयुग समयुग जो नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास और गाइए राम गुण गण विमल बहुत अर बिना ही प्रयास। विश्वास के साथ चलन हम। विश्वास है भगवान शंकर, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास विश्वास। तो चलो अब कलयुग में कौन से गणेश जी आई अभी चला हम बता देते हैं। कलौ तू धूम्र वर्णौ, चलो कलौ तू धूम्र वर्णौ असौ अश्वरूढ़ो द्विहस्तवान, कलौ तू धूम्र वर्णौ असौ, कलौ तू धूम्र वर्णौ असौ अश्वरूढ़ो द्विहस्तवान। घोड़ा की सवारी में के भुजा वाला गणेश जी आई? दो भुजा वाला। के भुजा वाला? दो भुजा वाला। धूम्रकेतु इति ख्याति, धूम्रकेतु इति ख्याति मलछानिक विनाश कृतम। एक नाम रही धूम्रकेतु। का नाम रही? कलयुग में जो गणेश जी आई ना अवतरण हो ही ओकर नाम रही धूम्रकेतु, है ना। एक ब्रह्मा विष्णु महेश मन पूजा करे है कि नहीं करे? तो अजम निर्विकल्पम निर्विकारम निरानंदम दैत्यम आनंद पूर्णम पर निर्गुण निर्वेशम निरीहम परम ब्रह्म रूपम गणेशम भजे। इकर एक गणेश जी मन के वंदना भी ब्रह्मा विष्णु महेश करे है। अब प्रश्न ये पैदा होते कि युगे युगे भिन्न नामा गणेशो भिन्न वाहन अने भिन्न कर्मा भिन्न गुणो भिन्न दैत्य संहार कहा। ये कहाँ पाए गुरु जी? इसे कहते मन है खोजत खोजत परेशान हो गए, है ना। तब ये गणेश जी के अगर वर्णन आप लोग प्राप्त करना है तो गुढ़ार्थ चंद्रिका जेकर कर हावे। काकर काकर कर गुढ़ार्थ चंद्रिका है। ओ गुढ़ार्थ चंद्रिका के भाग एक में 7 खंड होते प्रस्तावना खंड से लेकर, है ना। तो भाग एक और भाग दो दोनों देखना है, प्रस्तावना खंड और भाग एक ला, है ना। ओ में मिली आप सबला।
तो ये हरे गणेश जी की वंदना। अब गणेश जी के वंदना में सबसे पहली बर विवाह में पूजा करिस ना, तो कौन से मंत्र के पूजा करिस आदि गर्गाचार्य कौन से मंत्र के उपयोग करिस, ये बात पैदा होते। तो आज भी हमार महाराज मन ओकरे पूजा मंत्र के चालू करते गणेश जी काकरो विवाह में। गजाननम भूत गणादि गजाननम भूत गणादि सवितम कुपित जंदु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ओम श्री गणपति गणपति गुंगवामहे गणपवा गुंगवामहे वर कन्यायाम गुंगवामहे। वर कन्यायाम वर और वधू दोनों का क्या हो, मंगलमय हो, कल्याण हो। इस कारण से गणेश जी के वहाँ पर क्या करवा रहे हैं, आदि गर्गाचार्य मुनि जी पूजा करवा रहे हैं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तालियों से स्वागत सम्मान। अभी हम आप सब सुन रहे थे और देख भी रहे थे सम्माननीय महेंद्र साहू जी को, जिन्होंने मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जी अजानी। यहाँ पहले ही कह दिया कोई संशय न करे। संशय के लिए कोई जगह है ही नहीं, है कि नहीं? और इसमें भी अगर किसी को संशय है तो पूछो। उसके बाद सब है इधर सब है। और 100 पर भी बात हुई। एको ब्रह्म द्वितीय ना से दूठा सुन है, कान दे के सुन, एक ढाले सुन यहू ढाले सुन, दूठा सुन, एक ला सुनना एको ब्रह्म की चर्चा है ना। और 100 भी है तो बहुत सुंदर। अब यहाँ मैं महेंद्र भाई से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रसंग पर मिले तो इसमें भूमिका क्या रखें और उपसंहार क्या रखें, यही है ना भूमिका। देख आज वर्तमान परिवेश में जो वर और वधू के विवाह होते, वो वर वधू के विवाह कैसन होना चाहिए, मंगलमय होना चाहिए, समाज ला परिवार ला सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए, ऐसा विवाह होना चाहिए। लेकिन आज के विवाह कैसन होते जानते हो, और अंतिम में उद्देश्य यही है कि हमारा विवाह का हो, मंगलमय हो, समाज के लिए मंगलकारी हो। लेकिन जहाँ लोगों को मिलता है निमंत्रण शादी और छठी का, भैया सुन, जहाँ लोगों को मिलता है निमंत्रण शादी और छठी का, सबसे पहले सुरता आता है उनको दारू की भट्टी का। लगे रहते हैं बड़े बड़े डीजे, अरे लगे रहते हैं बड़े बड़े डीजे, नाचबे काजी कहते हैं, मैं नाच हूँ कहाँ गा, मैं नाच हूँ मैं पी के कहते हैं। अब बताओ शादी मंगलमय होगी, कदापि नहीं हो सके, है नहीं। रामचरितमानस में रामचंद्र जी के जब बर विवाह होते उहू जगह में पंडित कर जाथन, हम लगन पत्रिका धराथन। तो कैसन लगन पत्रिका धराथन, बड़े से बड़े महाराज कर जाथन, ये महाराज अच्छा जानते हो, महाराज अच्छा जानते हैं। गोदुली भेला के भावा के लगन धराथन। काकर काकर घर आज शादी होते वर्तमान परिवेश में, गोधुली बेला में 6 बजे बरतिया आवा थे, रात को 10 बजे 11 बजे परघौनी हुआ थे। भगवान राम के बिहाव तक को लगन के भावा टर गए, लगन के भावर है टर गए। टरिस की नहीं टरिस बताओ, टरिस नहीं कौन सिद्ध कर ही टरिस तेला बता दो। भगवान राम के बर बिहाव हुई तो हमें लगन पत्रिका के है, सतानंद जी महाराज लगन पत्रिका धरे है, ब्रह्मा जी महाराज वाचे है, ऐसा लगन पत्रिका धरी न वो बर बिहाव टर गया। तेकर खेती तो राम और सीता ला अलग होना पड़ी, होइस कि नहीं होइस। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, बालकांड दोहा क्रमांक 321। ओकर पहली राम के पीछू में चंद्र लिखाई नहीं है, राम के पीछू में चंद्र लिखाई नहीं है, लिखा है कोई जगह नहीं लिखा है, निकाल के खोज लो। अभी बालकांड दोहा क्रमांक 321। ओकर के ठक चंद्रमा हो गया, 2 चंद्रमा हो गए, के चंद्रमा हो गए 2, 3, 2 और के बाद 1, 321 में रामचंद्र मुख
एक चंद्रमा कौन है? भगवान राम के मुख रूपी चंद्र लोगन मन देखा थे परघौनी के बेड़ा में। रामचंद्र मुख चंद्र छवि। दूसरा चंद्रमा कौन है? वो नर्तकी बन के आ है, नाचने वाली बन के आए, वो चंद्रमा है। दोनों एक डहर एक भगवान राम के मुखला देखा थे, एक डहर कौन है? वो नर्तकी बन के आ है चंद्रमा नाचने वाली, ओकर मुखला देखा थे। गोधूली बेवला के भाव घूम टर गए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, है ना? रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। ओकर बात का है? करत पान सादर सकल, करत पान सादर सकल, है ना? रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल सब की बरघौनी के बेरा जतका बेर होना कि सोतका बेर नहीं हुई। तब घड़िल देखिस कौन है? घड़िल देखिस वो जगह में कौन महाराज रहा है? कथा पढ़िए कौन रहा है? समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद तब आए, बेग कुंवर अब आना हूँ जाई। अरे जल्दी लाओ ना भैया, भावत के बेरा कर गिरी है ना? समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, समय देखी गए गोधली भेलक मावट कर गए। समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद तब आए, अरे बेगी कुंवर अब आना हूँ जाई। अरे लड़की जल्दी लाओ दादा की तर गए। तेकर से राम और सीता का हो अलग हो, और राम सीता अलग करने में काकर हाथ है? वो चंद्रमा के हाथ है। वो प्रसंग आई तब बताओ। उपसंहार में यह है कि हमार जो वर विहाव होते आज गोधूली बेला में होना चाहिए। मोर यही उपसंहार रख हमार घर में, परिवार में, समाज में आज विवाह करथन, वो विवाह कैसन होना चाहिए? गोधूली बेला में होना चाहिए, ताकि हमार आने वाला जो संतान है, पीढ़ी है, वो पीढ़ी है के कारण हम सब मंगलमय जीवन यापन कर सकन। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। ताली बजा दीजिए। और अब हमारे पास केवल 9 मिनट बाकी है। हाँ, 7 मिनट। 7 मिनट में यदि किसी को एक आध प्रश्न लेना है तो बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो गुरुजी प्रणाम। मोला लगती कि ये जिन कथा प्रसंग है कि मैं अलग से मतलब प्रश्न पैदा करे की आवश्यकता नहीं है। ये कथा प्रसंग ही अपना आप में एक प्रश्न है, और जिन कथा प्रसंग में सीधा ही कहेगी कि कोई सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जी जानी। मतलब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जिन है मुनि की आज्ञा पा करके गणेश जी की पूजा करे थे। ये बात है तो सिद्ध नहीं हो पाई सभी। हाँ बोल ना, कैसे बोला था? चलो कैसे? मतलब हम कैसे पब्लिक के बीच में, जनमानस के बीच में बात ला सिद्ध कर सकन कि वास्तव में देवजन है। कोई सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जी जानी, सुर अनादि है। ये बात ला सिद्ध कैसे करबो? काबर कि अंत में चूंकि गणेश की पूजा कई हम मंत्र पढ़ा था, गजाननम भूतगणादि सेवितम करत था, तो गणेश की पूजा हो गई। पहली बात तो गणपति कौन हरे बताओ ना? पद हरे। गणपति कौन हरे? एक पद के नाम है। जैसे हेड मास्टर या प्रधान पाठक है, एक पद है। अभी कौन हो वो जगह में हो, हम रिटायर के बाद कोई औ हो, वैसे अलग अलग बैठक जाते पद में। गणपति पद है, गणेश नहीं लिखे है करे, गणपति। लेकिन जो मंत्र बोले जाते हैं, हाँ, गर्गाचार्य जी के द्वारा जो मंत्र बोलेगी वो मंत्र तो गणेश के मंत्र है, वो गणपति के मंत्र तो नो है। हाँ, गण मने समूह है ना? गण मने समूह होते, और काकर समूह ईश गणेश, गण धन ईश, तब का बनते कि तो गणेश और देवताओं के द्वारा वो का है कि स्थापित है, वो गणपति हरे। ठीक। मतलब अभी भी मैं मतलब वो के मतलब है कि अगर मैं संतुष्ट नहीं हो पाता, हाँ, अपन आप मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो फिर मैं अगर कथा मंच में बैठे हो और कथा मंच में बैठ के जो श्रोता है बोला कैसे सिद्ध कर पाऊँ इसे कहीं? मतलब ये देख, सिद्ध करे में बता दूं। पहली बात तो गणपति शब्द है, गणपति कौन हरे? पद के नाम है ना? का के नाम हरे? पद के नाम है। ज़्यादा नहीं है तो गुणार्थ चंद्रिका और देख लेवे
है ना, गुणार्थ चंद्रिका देख लेंगे। अब गुणार्थ चंद्रिका है ना, ओकर से बढ़ के अभी व्याख्या विस्तार मानस पीयूष और गुणार्थ चंद्रिका, एकर से बढ़ के व्याख्या और दूसरा तोड़ा मिलने वाला नहीं है। तो गुणार्थ चंद्रिका और पढ़ लेबर बाबा, ओकर बाद तो संतुष्ट हो जाए, नहीं होवे तो मोर कर आ जाए। तो डहर तो जानते हो तो रामायण मन में भी तो गाँव। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब सबको तोड़ घर थोड़ी जाइए जी। वो ये कहना चाहते हैं कि एरला सरल शब्द में हम का रखन, ये रे ना, इकर भाव ये रे, मन ये कहना चाहते हैं कि ये प्रसंग ला हम सरल शब्द में किस मैंने वो पूजन अर्चन लाभ छोड़ दे, पूजन तो सब वो करत हैं, लेकिन एला सरल शब्द में हम कैसे रखन? लेन तो बता दें तो हुए कहेंगे सरल शब्द में मोट ढाल अटकी रख सकते हैं हाँ कि गणपति यानी एक पद है भैया। जैसे तो स्कूल में जो गुरु जी आते वो गुरु जी में के हेड मास्टर के जो कार्यालय है, प्रधानाचार्य के कार्यालय है, जे हेड मास्टर रही ओकरे करते जाबे, वो पद में बैठे था। तो जे पद में जे गणेश जी बैठे हो का है कि गणपति हरे, वो कोई भगवान शंकर है, वो गणेश जी के वाला नो है, ये पद के नाम हरे, वो पद की पूजा होते। एक वर्दीधारी मान लो ये अगर कौन आ जाए, वर्दीधारी कोई पुलिस अधिकारी आ जाए, फौजी आ जाए, तो सब काय कर वो कर कदर करो। अगर वही कोई साधारण वेशभूषा में आई तो हम कोई महत्व नहीं देंगे, वैसने हरे और पद के महत्व हरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में पद के ही पूजा है। गणेश में भी वही शब्द है, गण धन ईश गणों का स्वामी। यहाँ पर गणपति में भी गण शब्द है और पति मने स्वामी, उसका मालिक, जो दोनों एक ही है, अलग नहीं है। और इसलिए हम सब वही गणेश वंदना से कोई भी मांगलिक कार्य हम लोग करते हैं, है ना। और जब मांगलिक कार्य कर रहे हैं, गणेश की पूजा कर रहे हैं, तो सफलता के लिए मांग करते हैं ना, परमात्मा से, प्रभु से, ईश स्वामी से। और इसीलिए अब मैं अंत में यही कहूँ आप सबसे कि कुल मिलाकर के हमको भगवान की ही पूजा करना है। इस भजन को छोड़ कर क्यों पड़े हो दुनियादारी में, मत कर गर्भ गुमान रे संगी काया मिले उधारी में। तो उधारी के तन छोड़ के एक दिन जाना पड़ी जी, लिए हन कर्ज प्रभु से तो जरूर चुकाना पड़ी जी। इसलिए प्रभु की आराधना वंदना, चाहे किसी भी मांगलिक कार्य हो, आज भी मांगलिक कार्य किया गया, सबसे पहले गणेश जी का ही वंदना किया गया। ये सरल से सरल भाव में लेकर के हमको उस प्रसंग से आगे बढ़ना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय सीताराम गुरु जी। ले जल्दी आखिरी कर, टाइम नहीं है। हाँ, प्रसंग से रिलेटेड तो नहीं है, बस तो भूमिका से रिलेटेड है कि हमें जैसे आप भूमिका किसी भी प्रसंग के दे रहे हैं तो कम से कम उसमें एक दो शब्द, जैसे हमारे गुदगुदाला सर गुरु जी बताते हैं कि इसको भी भूमिका बना सकते हैं, तो इसको स्पष्ट कर दीजिए। क्लियर हो जाइए, अभी एक सेकंड वाला में, अभी वाला में क्लियर हो जाइए। नहीं तो अभी 3 रुको ना भाई। हर देखो वक्ता के साथ में दोनों चीज़ है ना, भूमिका भी है, उपसंहार भी है कि नहीं है? हर प्रसंग के साथ साथ है। तो अगला प्रसंग अभी जो आएंगे, मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ भाई को मैं आसन छोड़ने के लिए अनुमति चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। और आइए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आदरणीय महेंद्र भाई के लिए। और हम आगे बढ़ें अगले प्रसंग की ओर, और जिसमें आपकी मांग जो है, भाई साहब जो बोल रहे हैं, वो अभी हमारे आने वाले जो वक्ता हैं परम सम्माननीय श्री प्रेमलाल साहू जी, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और कहते भी हैं, किसी काम को करने से पहले याद करें हम ईश। किसी काम को करने से पहले याद करें हम ईश। आइए दोहा क्रमांक खोलिए 33 33 33, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 33। होत प्रात मुनि देवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरनु राउर यजस, नृप समुझिय मन माहि। होत प्रातु मुनि वेश धरी,
जौन राम बन जाहि मोर मरनु राहुर यजस नृप समुझिय मन माहि। आइए दोहा क्रमांक अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 33 की चर्चा। और एक व्याख्याकार, वैसे सभी मंडली लेके चलते हैं, हमारे बीच में भाई प्रेमलाल भी मंडली लेके चलते हैं। इसमें कौन सी भूमिका है और किस प्रकार से, जैसे कहा, किस ढंग से उसको प्रस्तुत करें ताकि जनमानस में प्रसंग सीधा इंगित हो, ये आपके बीच में रखने के लिए मैं निवेदन करूं। और पूरे एक मंडली को 40 मिनट में कैसे हम प्रस्तुत करके पूरे समीक्षा के साथ सारांश देते हुए हम इस भाव को रखेंगे, मैं निवेदन करना चाहूँगा सम्माननीय श्री प्रेमलाल साहू जी। एक बार पुनः निवेदन, जोरदार ताली बजाइए। हरि ओम हरि ओम। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां। वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश। राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश। होत प्रातु मुनि बेश धरी जवन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर अजस नृप समुझी मन माहि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। धर्म नगरी धमतरी के पुण्य माटीला प्रणाम करके अंगार मोती माता बिलईदाई और समस्त गुरुजन आप सबके पौरी में सादर नमन। राम कथा के अनेक भाव जिज्ञासा लेके उपस्थित समस्त बहिनी मल्ला भैया मल्ला, हमार मंच में उपस्थित प्रशिक्षण देवैया गुरुजन मल्ला, सादर नमन प्रणाम यथा योग्य। आवा अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 33 गोस्वामी तुलसीदास जी के कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस में जब जब कथाला मोड़ देना रही से तब तब तुलसीदास जी जेकर सहारा लिस ओ हरेक नारी पात्र। जेकर सबसे सुंदर उदाहरण अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 33। जी हाँ, बाबा तुलसी लिखते होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाहि। एकर नीचे में जिन शाब्दिक अर्थ है, सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अफजस। ये बात ला मैया के कहिया राजा दशरथ ला कहा थे, कथा कदे कर खरे को भवन के। जैसन की कार्यशाला है तो मैं निवेदन करूं, सबसे पहली व्याख्याकार के जब पारी आए तो अपन इष्ट वंदना, आप जिला भी इष्ट मानतो हो सकते आपके बाटा में हनुमान जी के प्रसंग है तो एक वंदना हनुमान जी समर्पित हो, शिव के प्रसंग है तो शिव समर्पित हो। पश्चात मिले हुए दोहा के शाब्दिक अर्थ जरूर बोलना चाहिए, ये हमार विद्वान मन के मत है। ओकर बाद कदे करक जगह ये बात का बरा थे, कौन ला कहा थे, एला रोज सुना थे तब होल बताना जरूरी है। तो मैं निवेदन करे हूँ, गोठ आए कोप भवन के जब राजा दशरथ जी के द्वारा
रामला युवराज पद में बैठा दिए के घोषणा हो गए। अयोध्या में चारों तरफ तैयारी चलत है और बात मंथरा के माध्यम लेके कई जी तक गिस और मैया के कैला कोप भवन जाए के निर्देश दिस और वहां जाके के कई है तेर रिसा है। राजा दशरथ सांझ के समय जब वापस ऐस और मैया के कई अपन राज भवन में नहीं कोप भवन में है कि तो सहम के मैया के कैला मनाए बरगे है और वही करा राजा दशरथ के कैला मनात बहुत प्रशंसा के पुल बांधिस तो का चाहिए तेल मांग ले रिसा मत। तो मैया के कई दूठन वरदान मांगे है जे पंक्तिल हमार रोज पढ़थन। मैया के कई किस के महाराज दुहू दुहू भर कथस लेकिन देख नहीं वो दूठन पहली के उधारी है तेल लदे दे। और वो का मांगा थे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका मांगऊ दूसर बर कर जोरी पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। ये मैया के कई के दूठन वरदान है। राजा दशरथ की हिस की रानी थे जाना था जिये मीन बरुबारी बिहीना यदि मछली है बिना पानी जी जही मनी बिनु फनी को ऐहो दुख दीन्हा। मनियारा सांप भी यदि मनी के बगैर दुखी होके जी जाए लेकिन मैं कसम खा के कहा था कहा हूँ सुभावना छल मन माही जीवन मरण मोर राम बिनु नाही। मोर जीवन हा राम के बगैर नहीं रह सके। ये बात की तेकर उत्तर में बात कहेगी कि होत प्रात मुनि बेस धरी जवन राम बन जाही मोर मरन राउर अजस निप समुझी मन माही। ए ओकर उत्तर है यदि ते मर जाऊं कथस राम के बगैर तो मोर बात ला सुन ले। राम जी यदि बड़े बिहनिया होत प्रात मुनि के वेश धारण करके यदि वन में नहीं जाही तब मैं मर जाऊं। परिणाम ये होही ते मरबे तोर नाम चलही और मैं मर जाऊं तोर अबजस होही। प्रस्तुत दोहा के शाब्दिक अर्थ भूमिका आपके बीच रखे गए हैं। मैं निवेदन करे हूं रामचरितमानस के कुछ पात्र ऐसे हैं जिला अब तक समझ पाना मुश्किल है। जिला एक शब्द बोले जाते दोहरा चरित्र मूलत का जन मालूम है। मैं बस कार्यशाला के भाव से एक चीज चाहूं कि कई निंदा के पात्र है एकर ऊपर कौन कौन सहमत हो बस एक इशारा कर दो हाथ उठा के सब प्रशंसा वाला हो। आवाओ रामचरितमानस में मैया के कई वो पात्र है जेकर आज तक फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकिस। और कारण का है मैया के कई के विपक्ष में स्वयं के पति महाराज दशरथ जेकर गोड़ लधर के कहा थे कि कई में मर जाऊं तते मरबे मर जना इसे कहो। कोई यदि कोई नारी कहे तो दुनिया के नजर में बोला अच्छा कबे जे ते मर जन मोर पति देव ऐसे की कौन नारी कही। संसार में हर बहिनी चाहते कि मोर पति के द्वारा ही मोर सिंगार सलामत है और ते मर जा मैं बाँचे रहा ते मरबे तोर यश वही और मैं मर जाऊं तोर अबजस वही। इसने कहने वाली ऐसे कौन नारी होही और तुम मन प्रशंसा पात्र है कथो। तो एक तरफ विपक्ष में राजा दशरथ मैं आज के कई जिला ही लेके आपके बीच ऐसे बात रखना चाहता हूं कि दुविधा मिटे। जे समय चित्रकूट में मनाए वर्गीस भरत के मंडली महाराज दशरथ निरी से स्वर्ग सिधार गिरी से वहां महाराज दशरथ भर के कमीरी से। लेकिन आप सुरता करो वो दृश्यला जब रावण मर गए। रावण मरे के बाद में दशरथ जी लंका में
ते ही अवसर दशरथ तहाँ आए। कोनो महाराज दशरथ ल किस महाराज तहुअल कर आदमी। अरे राम से मिलना है तो ते लंका मावे, सब जन चित्रकूट आ रही से तो चित्रकूट में आना रही से, पर वहां महाराज दशरथ जे बात बोलीस मैं वही लाना चाहता हूं। महाराज दशरथ की यदि राम से मिलना है तो मैं लंका एवर तैयार हूं, लेकिन चित्रकूट में नहीं आओ यदि वहां के कई रही तब। का विपक्ष में महाराज दशरथ जेकर खुद के बेटा भरत एके बात की हंस वंश दशरथ जनकू राम लखन से भाई, जननी तू जननी भाई, सब श्रेष्ठ है, हंस बरोबर जिकर में गुण है, लेकिन मोर जन्म देवैया दाई ते कैसे होगे होबे, तोरे में कैसे गलती निकल गई छांटे में। यहां तक परी न जी मुंह में कीड़ा पर जाना रही से इसना कोई बेटा जे महतारिल कहा है काओ प्रशंसा के पात्र है। सब के सब यहां तक नगरवासी मन कीन कि के कई के मति खराब हो गए कि जिन घर है ते काहे घर मसान परिजन भूता, जे अयोध्या स्वर्ग बरोबरे आज ओला शमशान बना दीस। एक तरफ पूरा विपक्ष में, लेकिन एक डहर राम खड़े हैं। अब तुम राम के पक्ष लहू कि विपक्ष में शायद अभी भी फैसला नहीं हुए। आओ मैं आगे बढ़ो, गोस्वामी तुलसीदास ल पूछी ते बता दिन महाराज दुनिया भर कार घुमात होबे के कई वंदनी है कि निंदनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस कि मैया के कई मोर नजर में दोनों हैं। जब जब मैं भरत मातु कहूं तब तब वंदनी है, और जब तक बाप से जोड़ूं कह कह नंदनी मंदमती तब तक निंदनी है। तुलसीदास जी अपन बोचक दिस कवि भैरव की हिस की महाराज ते बड़े जान रामायणी हस, तुलसी जी के बहुत अकन कथल ते सोच करके लिखे हस ते बता दे। कवि भैरव की हिस कि मैं हम पब्लिक ऊपर छोड़ दे, और अंत में कवि भैरव होकर समीक्षा करीस जब गन्ना करीस तो अंत में ये हुई कि आज तक पब्लिक हा के कई लवंदनी नहीं माने हैं, और ओकर परिणाम उदाहरण दिए जाते। अब रखा थे लेकिन कोनो अपन बेटी के नाम के कई नहीं रखे, ये आम पब्लिक तक के सर्वे कराएगी। अक्का कन कहा तो देकर उपसंहार में आखिरी में सुना हूं। आवाओ रामचरितमानस के प्रमुख रूप से गिनती मत जाना, मैं जानबूझ के रिस्क ले हूं। 27 नारी पात्र में गोस्वामी तुलसीदास जी 16 जन के प्रशंसा करीस, 4 जन के निंदा करीस, और 7 जन बर खामोश हो गए। जेमें एक नारी पात्र आए मैया के कई जेकर दोहरा चरित्र देखे बर मिलते, और मैं जे बाटा कहना चाहता हूँ प्रसंग के ओमे के कई मैया के एक पक्ष रखना चाहता हूँ वंदनी पक्ष ला, और मैं कर सेती कि तुम सब जन वंदना पक्ष में के होते कर सेती में वही डाल ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, आओ सबसे पहली प्रश्न है माँ के कई यदि राम ल वनवास का बर दे थे का भरत के राजगद्दी के कांटे राम हा, और यदि हाँ तो 14 साल भर का बर भाई उम्र कैद दे दे नरी से। राजा दशरथ यदि वचन से बधे है तो मृत्यु करा दे नरी, सीधा फांसी लगा दे महाराज। राजा दशरथ तो तलवार टेक रखेगा, काकर दूठन मुड़ी तेल काटू कही के, तो कहना रही से कि राम के सिर लकाट दे, लेकिन नहीं 14 साल भर वनवास आखिर काबर। दूसरा वनवास भेजत भी है तो तपस्वी के वेश में काबर। भाई तोला काकरों से यदि दुश्मनी है तो कहीं पहिने रहा है, मोर नजर से दूर हो जा भर कबे का, तो तपस्वी के वेश काबर। और तपस्वी के वेश धरा के भेजत है तो धनुष बांध धरावे कमंडल धरावे। यदि तपस्वी बनाहस मुनि वेश बनाहस तो निश्चित है आप उल कमंडल धरा, तो धनुष बांध धरा के भेजना। धनुष बांध धर के जाते तपस्वी बन के, लेकिन और आश्चर्य तब है जब संग में
पत्नी जाए और सेवा करैया भाई जाए तो बन जाते, ऐसे लगते कि मन घूमेल जाते। आखिर पूरा रामचरितमानस में ये 33 नंबर के दोहा एक ऐसे चौराहा में खड़े हैं, अब जेती ले जाओ। अब आओ मैं वंदनी पक्ष के आज बात करूं। सबसे पहली होत प्रात मुनि बेस धरी, पहला बिहनिया चले कावर एकर स्थिति। यदि भरत बर पहली राजगद्दी मांगे है, क्रम ये री से कि भरत राजा बनतीस, राम बनवासी रतीस। लेकिन मैया के कई एकर स्थिति पलट दीस कि भरत आके यदि राम राजा बन जही तो का भरत राम ला बनवास जाए बर दी नहीं, वो तो भरत के राज शुरू हो गए। फिर तो भरत वो प्रेमी है, भरत यदि राजा बन जाए तो राम ला बन जावन नहीं दे, तेकर सेती क्रम ला पलट देगी और बिहनिया लेकर सेती कि भरत तक के वो सूचना मत जाए। तो होत प्रात मुनि बेस एकर सेती के मानस जी ऊपर शोध परक ग्रंथ लिखने वाला हमारे बीच में जे राजमानस संघ में बहुत पहली आ रही इसमें देखे हों डॉक्टर मन्नू लाल यदू जी, जेकर छत्तीसगढ़ी रामायण के एक लेख आप ला सुनाओ, मुनि वेश काबर। पूरा विश्व में भारत अनोखा देश है, जे दो भाग में बंटे हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और बीच में हो हरे दंडकारण्य। उत्तर भारत और दक्षिण भारत ले जोड़ ले, ऐसा कोई राजा वो समय होवत निरी से। कारण यह है कि दक्षिण भारत पूरा रावण के आतंक से ग्रसित है, और दूसरा तरफ राजा दशरथ जी, दोनों चक्रवर्ती वो समय के। एक आश्चर्य चक्रवर्ती हुई है जो पूरा पृथ्वी के राजा हो, लेकिन राजा दशरथ भी चक्रवर्ती और रावण भी चक्रवर्ती। देवासुर संग्राम के बाद राजा दशरथ में युद्ध करे के जे शिथिलता आगरी से, आपला प्रमाण देख लो। भारत में रावण के आतंक आगरी से, दंडकारण्य में सूपनखा, खर दूषण, बक्सर में एती डेरा जमा के रखे है ताड़का सुबाहु मारीचमन। ए हमर उत्तर भारत में आ करके मन डेरा जमा ले है सूचना राजा दशरथ ला कई बार देगी इसकी महाराज राज्य ला चकाचौंध कर संभाल। लेकिन राजा दशरथ ला लगी इसकी ठीक है अभी कहीं नहीं करत है, जे दिन लड़े बराही ते दिन देखबो। और वो समय भारत के एक नारी जेकर नाम माँ के कई है, ओकर बरोबर विदुषी माँ के कई बरोबर रणनीति तैयार करैया विश्व में कोई निरी से। और जेकर में प्रमाण देत हो, माँ के कई तपस्वी के वेश में राम बर 14 साल के वनवास बनैस। काबर? ताकि रावण ला ये पता मत चले कि मोल मारे बर कोई भेजे है। और एकर प्रमाण आपला लंका कांड के अंगद संवाद में मिली। रावण ला पूछ लेवे वाह ते मन कोने। रावण अंगद ला कहा है, अगुण अमान मात अगुण अमान जानते ही किन्ह पिता बनवास। अंगद मोल मालूम है जेकर ते दूध बन के आहास, जेकर ते चर्चा करत हते कोने। अगुण अमान जानते ही दिन पिता बनवास। जेकर कर अक्कल नहीं है, बुध नहीं है, तेकर से दाई दादा बनवास भेज दे, तेकर ते मोर कर गुण गायला हस। रावण अतकिच में भूला है। उस समय भारत में एक ठन बड़े जान घटना हुई से, पाकिस्तान पुचुर पुचुर करत रही से। भारत वाला मन की समरो बम बम के ट्राई मारते गा, तेती पर ट्राई मारा थे और पाकिस्तान में बम गिर गए। पाकिस्तान ला पता च नहीं है। यही काम ये माँ के कई के योजना है। यदि राम ला राजसी वेश में तपस्वी के जगह में धनुष बांध धरा के भेजती तो रावण सचेत हो जाती कि आज
मुल मारे बरा थे राक्षस मन सावधान हो जतीस। तपस्वी के वेश में रही के राम निश्चरहीन कराओ मही भुज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आश्रम ही जाही सुख दिन अपन जन्म के हेतु पूरा करे बर जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा ए अवतार के जेन उद्देश्य है तेल पूरा करे बर माँ के कैला वचन हरारी से ये लोग कथा है जेल आप सब कई बार बोले हो वो दिन बेलमांड वाले भैया सन भी करना में प्रमाण मांगत रहे हो कि कदे कर राम हा बचपन में कसम खवा है कि कैला कि मुला बनवास भेज देवे जब राज के बात आई तो ये लोक कथा है लेकिन प्रमाणित है। और मुनि वेश धरे के पीछे माँ के कई के जीत के पीछे ये कारण है कि राम हम मुनि वेश में कर सेती जाए ताकि रावण अभी तक सोचत रहा है कि अगुण अमान ओकर कर अक्ल नहीं है बुद्ध नहीं है ते कर सेती और बनवास निकाले के और पूरा धरती से राक्षस मन के नाश हो जाए। ये माँ के कई के सबसे बड़े रणनीति है। अब आप लेकर प्रमाण देखना है तो रावण ला मरे के बाद भी पता नहीं चली कैसे सूप नखा के नाक कटीस और जाके सूप नखा बतईस। मैं वो प्रसंग बिल्कुल नहीं लेता हूं। रावण एक बात की ही तमोर कर का बराए हो वे खरदूषण कर जाए रहते कि इसकी गेरे हो भारी लड़े पर गिरी सपने मन मर गए लड़ के ओ दिन रावण ला लगीस कि खरदूषण मोहि संबल बनता तिन्न कुमार ही बिन भगवंता भगवाने आगे का तब मैं परीक्षा ले लो मारीच ला भेजी तहन ओकरे पीछू भाग दिस। रावण की सही भकला है यार बिल्कुल अक्कल नहीं है। अरे कोई सोन के मिर्गा रही मैं डरा गिरे हूं भगवान हुई कि लेकिन नो है। आप शुरू से अंत तक देख लेना एक कन में रावण लगे सही भगवान ने कबालील मार दी वाह वो सीता की क्रोध है पेड़ लपोटार के सही भकला का है। आज तक रावण ला पता नहीं चली सर पूरा लंका से लेके अर्थात दक्षिण भारत तक उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक के पूरा निशाचर मन के नाश करे की यदि कोई योजना बनी तो तपस्वी के वेश बना करके माता के कई बना है तेकर सेती तापस वेश जाओ न राम बन जाही। राम बन जाए के पीछे एक कहावत है राम बन गए तो बन गए तो राम ला बन एकर सेती भेजी 14 साल भर कि रावण के उम्र है 14 साल ही बाँचेरी से ये 14 साल के ऊपर अब्बड़ कनगोट हो सकते मैं बस अतकी कहा था ओकर से ज्यादा दिन तक माँ के कई नहीं रही सके ये सब जाना था। माँ के कई वो महतारी है दुनिया में सब हा सब ला पाए बर बलिदान कर सकते लेकिन दाई अपन प्यार के अपन पति के बंटवारा नहीं कर सके। लेकिन माँ के कई वो माए जपन मांग के सिंदूर हाथ के चूड़ी ला भी कुर्बान कर दी राम ला राम बनाए बर तेकर सेती जाओ न राम बन जाही मोर मरन राउर अजस। यहाँ जो पंक्ति है वो ये है कि महाराज मरना तो सब लहे लेकिन सुरता कर मनु के रूप में ते बार बार गोठिया था फनी बिनु मनी जल बिना मीना ते कहे हस दुनिया में मरना सब लहे तो मरना कैसे चाहिए। तुलसीदास जी पहली वंदनम की सोकरे से थी बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद। दशरथ के मरना के कारण यदि वंदना हो है तो यदि ते मर जबे तो तोर वंदना होई। मोर मरनु राउर अजस तोर अबजस हो ही यदि मैं मर जाऊता काबर रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। तोर कुल के परंपरा है जो वचन दे है वो आज तक नहीं टूटे है भले अपन आप ला बेद दे है। राजा हरिश्चंद्र जैसे महात्मा मन राजा रघु जैसे मन तोर द्वारा इसना काबर टूटे तो ये हो ही कि ते भले मर जबे तब हो या सोही और मैं मर जाऊं तो अब जा सोही और राम हजे कारण से धरती माहे ते बात लते हा नृप समझहु मन माही। बोला ते मन में समझ कि भगवान है ये धरती में आते
तो काकरो बंधन बन के नहीं विश्व के कल्याण बराथे। बलाए के काम यदि पूरा दुनिया करे है तो भगवान हा पूरा दुनिया बराहे। अपने ज बना के मत रख तेकर से ती भले तोर मरना हो जही तो हो जही, लेकिन तोर यश वही महाराज रामला दे दे, रामला जान दे। और ये प्रण है यदि नहीं जाही कबे काबर मोर तो मरना निश्चित है कहा था। तो एक बार जब विश्वामित्र के साथ की सोत का दिन ले तो नहीं मरे हस, तो ये मान ले अभी भी नहीं मरस। और मरी जाबे तब तोर जस फैल ही कि राम के प्रेम में कोई दीवाना री से जे मर गए तो तोर जस वही और मैं मर जाऊं तो अब जस वही। ये बात ला मन में समझ, ये होकर बंदनी पक्ष है। अब मैं ये बात कहना चाहत उपसंहार के कई कोने जिला निंदा और स्तुति के रूप में देखन। पूज्य राम किंकर जी एक ऊपर ग्रंथ लिखीस लेकिन फैसला नहीं लिखीस। के कई नंदनी या वंदनी एकर हेडिंग है लेकिन फैसला नहीं लिखीस। मैं आप लत की निवेदन करत हूं कि कई कोने क्रियाएं हम सब पढ़े हैं। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकई वेदो दशरथो निपह। के कई हा क्रियाएं दुनिया में काकर पूजा होते, चरण के नहीं सज्जनों आचरण के पूजा होते। काकरो चित्र के नहीं चरित्र के पूजा होते। जब तक व्यक्ति के कर्म अच्छा है तब तक व्यक्ति के पूजा होते, और जे दिन ओकरे कर्म बिगड़ जाए तो ओकरे निंदा होते। के कई कर्म जब तक राम से जुड़े रही से तब तक दुनिया वाला वंदनी की ही, और समाज लगीस की के कई के कारण राम के वनवास हो है तब तक के कैला निंदनी की ही। ये प्रसंग के उपसंहार ये है कि व्यक्ति अपन कर्म से महान होते, कर्म के द्वारा ही होकर पूजा होते। हम जब तक अच्छा कर्म करे हन, जब तक हम राम से जुड़े हन, जब तक हमार कर्म पूजे के लिखे तब तक पूजा होते। हमरे जे दिन कर्म बिगड़ते ते दिन दुनिया हमरे निंदा गाथे। जेकर उदाहरण है कई बाबा मन जेल में धंधा है, जेकर घर घर में फोटो लगे रही से, लेकिन दुनिया लगी या कारण जो हो मैं वो डालने जाता हूँ। बस के कई कोने वाला समझो के कई हमार जीवन के कर्म है। जब तक कर्म महान है तब तक व्यक्ति पूजा हो ही, और जे दिन कर्म बिगड़ जाए वो दिन ओकर निंदा हो ही। बोलो सीताराम भगवान की जय। दोहा क्रमांक 33 की चर्चा हमारे आदरणीय आचार्य प्रेमलाल साहू जी के द्वारा आप सबको सुनने को मिला। होत प्रात मुनि बेस धरी जौन राम बन जाहि मोर मरनुराउर यजस नृप समुझिय मन माहि। इस पर अब बहुत बढ़िया एक चिंतन आप सबके बीच में रखा गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एक मंडली अगर प्रसंग मिला है आपको, केवल यही प्रसंग नहीं, जो भी प्रसंग मिले तो उसमें आपको किस प्रकार से भूमिका देना है और किस प्रकार से उपसंहार देना है। ये दोनों भाव को और कथानक भाव को सरलार्थ में और उसके बृहद रूप में भी, इसमें तात्विक दर्शन भी कराया गया और उसमें सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष को भी बताया गया है, सामाजिक पक्ष को भी रखा गया है। आपको भी यही करना है। मिले प्रसंग के माध्यम से जो व्यवहारिक पक्ष है, जो आपको लगता है कि इसमें समाज को व्यवहार में क्या हमको अपनाना चाहिए, क्या हमें संदेश देना चाहिए, समाज को इससे क्या संदेश मिलेगा। जैसे कि अभी नारी पात्र में इनको गिना गया है और नारी पात्र में वंदनीय और निंदनीय की चर्चा ये दोनों के बीच में है। एक तरफ मानने वाले निंदनीय भी मानते हैं, दूसरे लोग वंदनीय भी मानते हैं, तो अभी वंदनीय प्रसंग को रखा गया है। और ऐसे भाव को आप प्रसंग के माध्यम से जनमानस में जब पहुंचाएंगे तो ये सीधा प्रभाव डालेगा। नहीं तो फिर वही बात, इतने लोग आज अगर 200 लोग हम बैठे हैं यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो हम ये सीख के जाएं कि हमें कैसे प्रस्तुत करना है। आप सब सहमत हैं तो जोरदार ताली बजाइए।
क्योंकि उड़ान भरने के लिए सभी चल रहे हैं ना, लेकिन उड़ना भी तो जानना है, कैसे उड़ें, कहाँ हमको ठहरना है, कहाँ हमको उड़ना है, कितना उड़ना है। नहीं तो फिर तो आज तो मैं तो कितने मंडली वालों को देखता हूँ कि कल पैदा होता है और दौड़ने लग जाते हैं और बोलते भी हैं सर हमन नंबर काबन नहीं लगी इस पहला में, और काली तो तोर जन्म हो 60 हो से। कहने का भाव यही है, मतलब ये बहुत गंभीर है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। ये प्रेमलाल जी इतने ऊंचाई पर यूं ही नहीं पहुंचा है, गुरु कृपा, स्वाध्याय, माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। ये केवल कहनता नहीं है, गहनता है। इसलिए ऐसे आप व्याख्याकार बनना चाहते हैं तो जरूर आपको बहुत चिंतन मनन करना होगा। आइए हम कुछ क्षण आपको देते हैं, लीजिए, ये मंच आपको समर्पित है। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो जरूर भाव रखिएगा। रामचंद्र की जय। जय। हमारा आदरणीय व्याख्याकार जी बहुत अच्छा ढंग से प्रसंग बताई से, लेकिन मैं नान चुन बुद्धि वाला है रहा हूँ। ये स्थिति प्रश्न करत हूँ कि भगवान राम ला वंदनी के कई माता 14 साल के काबर ही बनवास मांगिस, 15 काबर नहीं मांगिस, 13 काबर नहीं मांगिस। ये जगह आप कथा प्रसंग ला उठाया हो तो कई जगह हमला गूगल बाबल पूछे लगते नहीं तो कई जन बाबा मन बताते, तो मैं साक्षात बाबा हमार बैठे हैं। व्याख्याकार महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि 14 साल के वनवास माता कई भगवान राम ला काबर मांगिस। एक पीछे कोई कारण है कि बस यूँ ही 14 साल के वनवास हो है, एक बारे में थोड़ा से आप चर्चा करे के प्रयास करो। 14 ठन एक कारण है भैया 14 साल के जे मैं अब तक पढ़े हूँ। तो जैसे राजा दशरथ के सिंहासन, अयोध्या के सिंहासन में 14 ठन सीढ़िया के बाद ही वो सिंहासन में बैठते। ये पहला कारण है 14 साल के। अच्छा। 14 ठन रिश्तेदार, अब इसने की नाथ हो मैं लिखवा दूँ बाद में रात का। हाँ हाँ। राम जी के 14 प्रकार के शत्रु निकलिए यात्रा में। जैसे हम 60 विकार कथन काम क्रोध यत्कल जान था, रावण मोह है, मेघनाथ काम है, कुंभकर्ण अहंकार है। ऐसने 14 प्रकार के शत्रु निकलिए आगे चल के। अच्छा। तेकर से 14। हाँ। रावण के उम्र ओनली 14 साल बाँचे रही से। हाँ ठीक। बोल डर रहे हो, भले आप नहीं सुने हो। अच्छा अच्छा, नहीं सुने रहे हो ना। अच्छा ठीक। तो ठीक है, आपका काफी है। ठीक, धन्यवाद। बोल जय श्री सीताराम। जिज्ञासा रहती थी हमेशा से कि प्रसंगों की प्रस्तुति हम किस प्रकार से कर पाएं। विद्वानों से मैंने सुन रखा है, आप जैसे हमारे गुरुजन हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो जब भी हम किसी प्रसंग की प्रस्तुति करते हैं तो उनके कुछ 5 या 6 सोपान होते हैं जिनकी प्रस्तुति मंचों पर होनी चाहिए। उनमें से एक है भूमिका, दूसरा है पूर्व प्रसंग से संबंध स्थापित करना, तीसरा है आध्यात्मिक चिंतन से जोड़ना, पश्चात अन्य कांडों से उसका समन्वय स्थापित करना, समसामयिक चिंतन करना और जन समुदाय को हम उस प्रसंग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं यह भाव प्रसंग के माध्यम से आनी चाहिए। और इन सभी बातों को मैंने आपके इस बहुत सुंदर से व्याख्यान से ग्रहण किया है। आपके प्रति हृदय से आभार और जोरदार तालियां। मेरा नाम हितेंद्र कुमार साहू है। श्री रघुनायक मानस मंडली ग्राम परसाही पाटन से मैं मानस पथिक के रूप में, मानस जिज्ञासु के रूप में अभी पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे विश्वास है भगवान की कृपा होगी और आप जैसे गुरुजन मेरा उंगली पकड़ करके अवश्य मुझे चलाने का प्रयास करेंगे। और गुरुजन की कृपा ही है कि मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार से भी जुड़ करके मुझे राम पथ में चलने का सौभाग्य मिला हुआ है। आप सभी के श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम। कैकेयी ने श्री राम जी को 14 साल की वनवास दिया तो रावण की उम्र 14 साल थी।
ऐसा अभी बात आई है, तो केकई को इस बात का कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम एक दूसरे का उम्र नहीं जान सकते। फलाना की उम्र अतिक साल के है, हम अपन उम्र ला कतेक दिन के तेल नहीं जान सकते, तो केकई ला कैसे पता चलिस है नहीं? तो ओकरो कुछ हाँ ठीक है ठीक है। एक चीज बहुत बढ़िया, सबसे पहली मानस के जे पात्र है माँ के कई, ओहा महाराज दशरथ के पत्नी है। दशरथ जी हा शरीर शुद्ध स्वर्ग जाए एला सुने होवे, ठीक है। हमन मरे के बाद कार्डम लिखते, दशरथ जी ऊंचे आए जाए, मरे के बाद भी लंका मई सो प्रसंग बोले रहे हो। हमन मर गए तो हम कहाँ जाबो ठिकाना नहीं। तो केकई माँ ओकर से जुड़े है जेकर पहुँच स्वर्ग तक और देवलोक तक बैठे थे। पहला। दूसरा, आज भी भविष्यवाणी होते। आपके पांडुका कर कुरुत हमार डुमार भैया संचालक है, ओकर बापू जी कीहिस कि आज मैं जाऊँ बेटा, अब बस रामायण खोल के 10-15 मिनट बाद में पढ़त चल दी। तो एक संसारी व्यक्ति ला जेमन साधक रथे न भी ओकर बर कोई बड़े बात न है। आज हमन जे ज्योतिष या बैगा कथन तेमन कौन हरे? तो माँ के कई कोई साधारण नारी निरी से मैं बार बार एला निवेदन करे हूँ। अब कोई विशेष ज्योतिष आदि के जानते ऐसे नहीं कहना चाहत हूँ, लेकिन हमर एक अनुमान है विद्वान मन के कि रावण हाँ अपन मरे के उपाय ब्रह्मा जी कर बार बार पूछे। मैं जियत अस्कटा गयो महाराज, मोर मृत्यु कब होही? वो प्राण दे देरी से बहुत दिन से। अंत में ब्रह्मा जी बताइस कि बेटा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोनो कुछ नहीं मिले। नहीं फिर भी महाराज जब मैं मांगे हूँ कि हम कहूँ कि मर ही ना मारे, तो ते कहे से नहीं हो सके तो कहे हूँ कि बानर मनुष्य जाति दुई बारे, तो कौन मनुष्य है तेला बता। तो ब्रह्मा जी खाता बही देखिस तो रावण ला पता चल गिरी से कि राजा दशरथ के जे पुत्र होही राम, ओकर द्वारा मोर मृत्यु है। रावण हा जानत रही से। अब एक कथा ऊपर प्रश्न नहीं उठना चाहिए, मैं केवल उत्तर की ओर जाए बार। तो रावण ला खुद ये मालूम हो चुके रही से कि अपन मृत्यु के तारीख कब बोला पता चल गए। तो ये प्रचार हम निश्चित रूप से जान सकथन कि एक व्यक्ति कई बार अपन मरे के डर लेना दूसरा ला सुना डर थे। तो रावण यदि जान गए से कि मोर मृत्यु कब है, तो ये पक्का कहे जा सकते कि मैया के कई तक वो संदेश पहुंच गिरी से। और तेकर से ती के कई मैया 14 साल भर वनवास मांगी से। अब एक संबंध केवल वनवास से नहीं भैया, दरअसल 14 साल के संबंध ना हमार 10 इंद्रिय और 4 अंतःकरण से है। राम हाँ वो वहाँ की सोई नहीं, ये सिंहासन में जे राम ला बैठना चाहिए ओकर बर 14 साल लाग थे। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 4 ठन अंतःकरण। ये 14 जब ते पूर्ण कर लेबे, साध लेबे ना, तो 14 दिन नहीं लागे, वही 14 साल है। अपन 10 इंद्रिय और 4 अंतःकरण ले जे दिन साध ले वही 14 है। बोला ते साल में साधत, ते दिन में साधत, ते घंटा में साधत, 14 के अति भाव मोला समझ आते। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली। यादव जी पूछा तो रही से उस समय गूगल नहीं रही इसका, उस समय रीस होएगा कोई ना कोई बाबा रीन होई। एक आवश्यक सूचना है, उपस्थिति रजिस्टर में जिनका हस्ताक्षर नहीं हुआ है हस्ताक्षर करेंगे। रघुपति संदेश पत्रिका वहाँ पर रखा गया है, जिनको खरीदना है 100 रुपये उनका कीमत है, कृपया उनको पढ़िएगा। उसमें भी आपको हमारे बहुत से विद्वानों का लेख मिलेगा, जिसके माध्यम से आप कथा प्रसादी बांट सकते हैं। रात्रि में जो रुकने वाले हैं वे लोग भी अपनी जानकारी उसमें बताएंगे, वहाँ जा कर के अभी नहीं रुकेंगे उस समय। और कल का जो समय है वो प्रातः निर्धारित समय पे प्रारंभ होंगे। और जिन्होंने
इस प्रशिक्षण में आने के बाद भी अपने प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं किए हैं, कृपया प्रशिक्षण शुल्क जमा कर देंगे। और जो नियम शर्त जो लागू की गई है, नियम शर्त यही है कि आपको सामान्य वेशभूषा में रहना है, जींस पैंट में नहीं रहना है, बंगाली कुर्ता में रहना है। ये पहले से निर्धारित है, आवश्यक सूचना पहले से डाल दिया गया है ग्रुप में। तो मैं जितने भी शर्ट वाले हैं भाई हैं उनसे मैं कहूँ, अब शर्ट नहीं बंगाली में रहें, है ना। और भगवान के दरबार में है तो बढ़िया वेशभूषा जो आपके मंडली का वेशभूषा है आप उसमें रहिए। सभी अपने मंडली चलाते हैं तो मंडली के वेशभूषा में रहें और ये एक परिचय दें अच्छे। बस यही नियम है आज का भी संदेश, आज के जो है सूचना। और पुनः हम सब 10 मिनट शेष है, 10 मिनट में आप अपनी चर्चा और अच्छा ब्रेक अच्छा हाँ, उसके बाद अभी 2 वक्ता बाकी हैं जो निर्धारित समय में हमको पूर्ण करना है। अतः आप सबसे आग्रह है 10 मिनट का ब्रेक। इस 10 मिनट में 10 मिनट के पहले आप 9 मिनट आसपास के गाँव है बेंडरवानी ये नहीं भगवान भैया ओ भाई साहब चलिए आइए चाय ऊपर भिजवाया जाए। बहुत सुंदर प्रसंग आपके बीच आने को है। मैं निवेदन करूं सम्माननीय डॉक्टर लोकेश साहू जी से आसन ग्रहण कर लीजिएगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बालकांड दोहा क्रमांक 146 कते वाला है? अच्छा, लोकेश साहू जी सादर आमंत्रित हैं। आप सब जी सभी दिल से ताली बजाइए, एकदम हाथ खोल करके। बहुत बढ़िया। तो लीजिए मैं मंच माइक सादर डॉक्टर लोकेश साहू जी को। हरिओम।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। प्रहुनौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपयु तजई न पासु। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। त्रिदिवसीय व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला के तृतीय सत्र में आप सबके पुनः नमन करते हुए आओ मोर बांटा की जो प्रसंग है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 238 जिसमें पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर। मथि पगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। बोल लखन से रामचंद्र की जय। एक सरल से भावार्थ लिखते। प्रेम ही अमृत है और विरह जो है मंदराचल पर्वत है। भरत जी महाराज आए गहरा समुद्र, तो कृपा की जो समुद्र जो आए सुर और साधु के हित के लिए ये मंथन करते, जेकर से प्रेम रूपी अमृत जो है छुपे रहते वो जो है निकलते। ये कथा के आए मूल भाव। आओ ये कथा के प्रसंग में चर्चा करो कि कथा प्रसंग कहाँ के आए और भरत ला ये मंथन करे की जरूरत, भरत रूपी समुद्र के मंथन करे की जरूरत का है। ये प्रसंग के मुख्य भाव यही में छुपे हुए हैं। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के 14 साल के वनवास हो जाते, राम की विरह में महाराज दशरथ के निधन हो जाते, तब फिर पुत्र के पिता के अंत्येष्टि करे के लिए काबर राम और लक्ष्मण वन निकल चुके हैं और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। तब पिता के अंतिम संस्कार कौन करे, मुखाग्नि कौन दी, तो एक पुत्र ही दे सकते। तो भरत जी महाराज लोग वहाँ से बुलाए जाते। ननिहाल से जब आते, आए के बाद जब पता चलते कि ओकर माँ की जो कुटिल करनी के द्वारा भगवान राम के 14 साल के वनवास हो चुके, तो भरत जी महाराज जो है बड़ा ही व्यथित होते। और व्यथित होए के बाद में फिर समस्त सभा सदमन लेकर के कहाँ यात्रा करते, चित्रकूट की यात्रा करते, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है आश्रम बना करके निवास करते। वहाँ भरत जी महाराज जो है अपन पूरा अयोध्या के समाज ला साज करके, कबर कि भरत जो ऐसे भरत की भूमिका अयोध्या कांड में देखा जाए तो एक प्रकार से ये वैद्य की ही भूमिका है। स्वयं भगवान के दर्शन तो करे थे, लेकिन कोनो भी भगवान के दर्शन करे से चुके मत, ये भरत जी महाराज का उद्देश्य है। और पूरा परिजन के साथ साथ अयोध्या वासी भी भरत जी महाराज के साथ चित्रकूट की यात्रा करते। कौन कौन छोटे हैं, तो एकदम जो वृद्ध हो गए हैं, जिनमें चल नहीं सकते, या दूसरा रोगी है, यही मन बस घर में काबर रोगी मन तो चल ही नहीं सके, तो वही मन जिन कहते खटिया धल है छत्तीसगढ़ी भाषा में, बस वही मन हाँ बचे। बाकी सब ले करके अयोध्या के सारा समाज ला साज करके भरत जी महाराज जो है चित्रकूट की यात्रा करते। अब ये चित्रकूट के नजदीक पहुंचने ही वाला है, चित्रकूट में पहुंचने ही वाला है, बस कुछ ही दूरी बचे है। तो वो समय भरत जी महाराज जी इतना ललायित होते कि अब भी चल दो, इतना चल देते हूँ का। वो तो भरत जी महाराज जी देखो इतना बावला हो चुके हैं कि 4 प्रकार के सवारी है, जहाँ चित्रकूट गीस, एक तो है रथ, दूसरा जो है हाथी, तीसरा है घोड़ा
और तीनों जो नहीं है तेकर पास वो मन चलत है पैदल। भरत जी महाराज ला आग्रह करे इसके ते रथ में सवार हो जा, काबर की तोर पिता जो है तो लिए राजगद्दी दे रही से, लेकिन भरत जी महाराज क्या करे से राजगद्दी अस्वीकार कर दिस, है ना। और भरत जी महाराज की हिस्सा कि संपत्ति सब रघुवर कर आहे, जिन संपत्ति ल मोर पिताजी जो है मोर लिए दे है ना, वो वास्तविकता मोर संपत्ति मोर नो है। काबर भरत जी महाराज के तर्क करिए इसकी मोर पिताजी ल ये संपत्ति कहाँ से मिलिस, ओकर पिताजी से, है ना। महाराज अज से मिलिस, महाराज अज ल ये संपत्ति कहाँ मिलिस, ओकर पिताजी से, ओकर पितल कहाँ मिलिस, ओकर पिता से। और अंत में इसने पीढ़ी दर पीढ़ी लेते जाबो तो फिर पता चलते कि ये संपत्ति का करा है, सब परमात्मा की है। तो क्यों ना परमात्मा की संपत्ति है तो उसको उसी के हाथ में समर्पण कर दिया जाए। भरत जी महाराज चलते, तो ये 4 प्रकार के दल है ना। तो भरत जी महाराज ना तो रथ में बैठे, ना तो घोड़ा में बैठे, ना तो हाथी में बैठे, पैदल ही चलते दौड़ते हुए। मतलब इतना प्रेम है कि जल्दी पहुंच जाते हैं कहा। तो माता कौशल्या जो कुछ समय के लिए निवेदन करते कि भरत ते पैदल इसने चलवे तो अयोध्या बाकी मन के का हाल हो बेटा, ते कुछ समय के लिए तो बैठ तो जा। तो वो कुछ समय के लिए रथ में ही बैठते। तो देखिए ना ये 4 प्रकार की जो सवारी है ना कि 4 अलग अलग प्रतीक आए, जेकर जीवन पूर्ण रूप से जो धर्ममय है वो रथ में बैठ के जाते हैं। काबर रथ जो आए धर्म के प्रतीक आए। धर्म रथ के कथा प्रसंग है लंका कांड में। जे विवेकवान है वो हाथी में बैठ के जाते, काबर के हाथी विवेक के प्रतीक आए। और घोड़ा जो आए चंचल मन के प्रतीक आए, जिन अपन मन ल काबू कर सकते वो घोड़ा में बैठ के जाए। तो भरत जी महाराज तर्क दिस, ना तो मोर पास विवेक है, ना मोर जीवन धर्म के अनुसार है, ना तो मैं अपन मन ल काबू में नहीं कर सका हूँ, तो मैं बैठूँ कैसे। एक लिए बस सीधा पैदल चला जाए। और ये पैदल चलना का के प्रतीक है, शरणागति के प्रतीक है। भरत जी महाराज जो है पैदल वो चले के चालू करी तक इसके भी भरत के प्रेम जो है राम के प्रति कति के है ना। भरत के प्रेम जो है राम के प्रति कति के है, तब कति के है। तब की इसके देखन भगवान राम के 2 जन भाई, एक है लक्ष्मण और एक है भरत, और दोनों ल सौभाग्य से वैराग्य के संज्ञा दे गए। भरत भी वैराग्य है और लक्ष्मण जी महाराज भी वैराग्य है। अब ये दोनों वैरागी हरे, लेकिन दोनों के चरित्र में आसमान के अंतर है ना। भरत के चरित्र कैसन है तो वो गहरा समुद्र के समान है। तो लक्ष्मण जी महाराज के चरित्र कैसन है तो लक्ष्मण जी महाराज के चरित्र है स्वच्छ आसमान के समान। जिसे स्वच्छ आसमान में केठन चंदा हुए है, केठन चंदेनी हुए है ना, केठन तारा है, कतना सूर्य है, वो हम लोग स्पष्ट यहाँ से दिखाई देते। लेकिन समुद्र में कोनो तली में, समुद्र के तली में कोनो चीज हावे तिलक का कोनो देख सकते, कोनो नहीं देख सके। तो भरत जी महाराज के चरित्र आए गहरे समुद्र के समान आए, है ना। मतलब भरत जी महाराज स्वभाव से एकदम गंभीर, और भरत जी महाराज जो विचार के कही देना तो सोचे पर लागे आदमी ला। कई जन आदमी मतलब तत्काल समझ भी नहीं सके। ये कथा प्रसंग में सब आगे आई है ना। काबर एक ठन सभा हुई इस कथे, एक जन इसने जैसे प्रेमलाल भैया बढ़िया हंसवात रही इसने, वैसने एक जन बड़ा हंसवा इस कथे, सब जन हंसीस, एक जन नहीं हंसीस कथे। अब बिहान दिन फिर सभा लगीस, फिर सभा लगीस, अब कोनो कहीं गोठियाच नहीं है, वो है मन माने हासिस खलखला के। तब कहते थे कहीं तो नहीं गोठियाए, कोनो थे काबर हास तो करे कालिक बात नहीं समझे रहे हूँ जी, अभी समझ में इस तब मैं अभी हासे हूँ कि हिस कहते। तो बस वैसने कैसी स्थिति आए। तो भरत जी महाराज के चरित्र में का छुपे हुए कोनो नहीं जाने। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज का है वो तो बेवाक बोलने वाला है, तत्काल जैसे को तैसा जवाब देने वाला है। परशुराम ल देख के सारी दुनिया डर रहा है, वो परशुराम ल घलोक नहीं गुनिस, है ना। लक्ष्मण परशुराम जी संवाद में सब बात आते। तो लक्ष्मण जी महाराज तत्काल जवाब देने वाले, यहाँ तक कि अपन पिताजी तक नहीं छोड़े हुआ, इतना साफ साफ तत्काल बोलने वाला। तेकर से लक्ष्मण के चरित्र स्वच्छ आसमान के समान है। लेकिन भरत के अंतःकरण में का है वो लोग कोनो नहीं जान सके। तब तकीस की अरे भरत के अंतःकरण रूपी समुद्र में ही तो प्रेम रूपी अमृत छुपे हुए हैं,
तब ये प्रेम रूपी अमृत ला निकालना है तो समुद्र के तली में जो रत्न छुपे वो निकालबे तो निकालबे कैसे? तब कहते कि मंथन कर, मथ, और मथबे ना तब वहां से फिर वो प्रेम रूपी अमृत जो निकल ही। तो चलो भरत रूपी समुद्र के मंथन करो। तो रामचरितमानस में 3 प्रकार के मंथन के बात कहे गए हैं, है ना। और ये जो भूमिका जो आए आपके लिए 3 ठन प्रसंग में काम आई है, और तीनों प्रसंग के एक ही भूमिका रही, है ना। कबर जे प्रसंग ला बोलना है वो लास्ट टाइम लेना है, और उदाहरण में दोनों रखना है। जिसे ये रामचरितमानस में 3 प्रकार के मंथन कौन कौन से? सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य के मंथन, शिवम के मंथन और सुंदरम के मंथन। तो जैसे ये अपन नाम है सत्यम, शिवम, सुंदरम, सत्य पहली है तो सत्य के मंथन पहली करना चाहिए, ओकर बाद शिवम के मंथन, ओकर बाद अंत में सुंदरम के मंथन करना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में सबसे पहली मंथन करिस काकर? सुंदरम के मंथन करिस, ओकर बाद शिवम, ओकर बाद फिर ब्रह्म के मंथन करिस, सत्य के मंथन करिस। तो पहले जो मंथन में अगर देखा जाए तो ये कर जब भरत रूपी जब समुद्र के मंथन करिस ना, तब लिखिस कि प्रेम अमी मंदरु बिरहु। जब भरत रूपी समुद्र मथना है तब मथे के लिए फिर का करी? देखो सतयुग में एक ठो मंथन हो रही से जिन कथन अपन समुद्र मंथन, ओकर ये तीनों ला एक रूपक माने गए हैं, और रूपक मान करके ही एक मंथन प्रक्रिया आरंभ करे। तो जो त्रेता सतयुग में जब मंथन हुई ना, का के लिए? अमृत की प्राप्ति के लिए, देवता और दानव के बीच में। तो ओकर लिए समुद्र के तली में ही अमृत छुपे है, तो ला निकालना है। तो कैसे निकाले जाए? तो ओकर पर वोत की बड़े मथानी चाहिए। भाई हमारे तुम्हारे घर के 3 कलाई में मही मथन तेकर पर दर घोटने में, है ना, मथ डर था। और समुद्र जब मथना है तो वोत की बड़े मथानी चाहिए। तो ओकर लिए का की जरूरत पड़ी? मंदराचल पर्वत ला के समुद्र में टिका दी। अब उसकी बड़े रस्सी चाहिए, तो उसका बड़े रस्सी कहाँ से? जिस मंदराचल पर्वत लपेट के घुमा सके। तक इसकी सबसे बड़े लंबा सांप है वासुकी नाग, वासुकी नाग ला लपेट दी। अब देवता और दानों के बीच में मंथन चालू होते, है ना। और मंथन चालू होते तो वो मंथन में 14 रत्न निकलते, जिनमें के अंत में निकलते अमृत निकलते। श्री मणि रंभा बारुणी अमी शंख गजराज, और कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषि बाज। ये 14 ठन रत्न निकलते वहां से। तो ये ला रूपक मान करके एक रामचरितमानस में भी ये 3 प्रकार के मंथन है। तो सबसे पहली देखिए कि ये भरत के मंथन करना है, तो फिर 14 साल के भगवान राम के विरहल मथानी बना दी, और केकई अम्बा के वचन ला सांप के संज्ञा बना दी, वही वासुकी नाग बता दी। कबर केकई ला भी गोस्वामी जी महाराज जो है सांप के संज्ञा दे, है ना, नागिन के संज्ञा दे। मानव सरोस भुवंग भावनी विषम भाति निहराई, सांपनी के केल घलो, है ना। तो बोला वासुकी नाग बना दी। और मथने वाला कौन? स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, जो कृपा के समुद्र है, वो मंथन करा थे काकर हित के लिए, देवता और साधु के लिए। जब मंथन करते तो अंत में प्रेम रूपी अमृत जो है निकलते। दूसरा जो चर्चा करन, सबसे पहले लिखे है सुंदरम के मंथन। वैष्णव बात निकली जब माता सीता के स्वयंवर होना है। माता सीता जब स्वयंवर में जब पहुंची, माता सीता की सुंदरता देखी तो किस की माता सीता कितना सुंदर है, किस विकट सुंदर जी की। अरे कितना है, कहीं उपमा तो बता। तो गोसाई जी महाराज लिखते, उपमा सब कवि रहे जूठारी, के ही पट तरे विदेह कुमारी। संसार के सारी उपमा तो जूठा हो गए है, तक अब देवी ला में जूठा चीज ला भोग लगाऊंगा, नवा चीज भोग लगाए जाते। तब वो सुंदरता खोजना है, तब किसे का? भैया वो तो लक्ष्मी स्वरूप है। तब वो लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हो? समुद्र से ही हो। तो चलो मंथन करो, मंथन करवे तब फिर वो सुंदरता निकल है कि वो कतकत सुंदर है। तब फिर वहां पर भी मंथन करीस तो मैं पैस की जो छवि सुधा पयो नदी होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभास रज्जु मंद सिंगारू,
और मथे पानी पंकज निज मारू। यहाँ पर का करे, देखो अब सर्प भी बदल गए, रस्सी भी बदल गए, समुद्र भी बदल गए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, है ना। माता सीता की छवि रूपी छविल बना दी समुद्र, और बना दी शोभा रज्जु। माता सीता की जो शोभा जो आवत है वो शोभल बना दी, रस्सी बना दी, मतलब नाग बना दी, है ना, वासुकी नाग बना दी। और मथने वाला कौन? स्वयं कामदेव। कबर की कामदेव ला संसार के सबसे सुंदर पुरुष माने जाते हैं। तो वो कामदेव जो है स्वयं मंथन करते, तब फिर निकल ही का यही विधि उपजे लक्ष्य तब सुंदरता सुख मूल। ये सुख के मूल रूपी सुंदरता जो है सामने आते, ये आते सुंदरम के मंथन आगे। उत्तरकांड में एक प्रसंग आते जेमें लिखी इसकी ब्रह्म पयो नदी मंदर ज्ञान संत सुर आही और कथा सुधा मथि काढ़ी भगति मधुरता जाए। वेद ल समुद्र के संज्ञाधीश है ना, और वेद में ही तो परमात्मा, वेद में ही परमात्मा तत्व छुपे हुए जल निकालना है ना। तो वेद की जो मंथन करना है, तो फिर वेद की जब मंथन करिस ना, तब फिर क्या करिस? ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही। ज्ञान ल मंदराचल पर्वत बना दिस, और ज्ञान ल मंदराचल पर्वत बना करके मथत कौन है? साधु मन मथत है। और जब वो मथे की जब चालू करी तो मथे से का प्रकट हो? कथा सुधा मथि काढ़े, कथा रूपी अमृत निकलते जिनमें भक्ति रूपी मधुरता छुपे होते। ये मान के चलो कि यहाँ भी तो भगवान के कथा होती, यहाँ भी तो एक प्रकार से मंथन ही चला थे। कोनो भी प्रसंग लग एक उठाते 5-6 जन यहाँ जो गुरुजन जो है बैठे हैं, और सबके द्वारा फिर ये मंथन ही तो चला थे। और कथा सुने के बाद आप अगर कथा जो है अच्छा लगी और आपके मन में प्रसन्नता हो गए, तब मान के चल के कथा सुधा मथि काढ़ी। यही भक्ति रूपी मधुरता, भगति मधुरता जाए, यही भक्ति रूपी मधुरता छुपे है। तो ये आए सत्य के मंथन, है ना। तो चाहे ये प्रसंग मिले, चाहे माता सीता की सुंदरता के प्रसंग मिले, चाहे ये प्रसंग मिले, तीनों के समुद्र मंथन के भाव लेकर मंथन के भाव ला रखे जा सकते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है एक भरत रूपी समुद्र के मंथन स्वयं करते थे, सुर और साधु मन के हित के लिए। अब प्रश्न उठते, सबको तीनों प्रकार के जो मंथन देखें, तीनों मंथन में समुद्र भी बदल गए, मथने वाला भी बदल गए, मथानी घलोक बदल गए, लेकिन एक चीज जो है कि वो कभी नहीं बदली, और वो आए कौन? परम रूप में कच्छप सोई। भाई जब समुद्र मंथन जब सतयुग में होइस और मंदराचल पर्वत ला के जब समुद्र में डाल दिस, और सांप ल जैसी वासुकी नाग ल लपेटिस और दोनों ढाल मथे चालू करिस ने, कहाँ मथा थेगा? वो लद्दीम जाग खुसर के दूसरा ढाल मुड़ी है, कबर की पहाड़ भारी रहते। तब किस की हमार मेहनत व्यर्थ हो गए। अब मथन तो मथन किसे, तो फिर का करिस? भगवान विष्णु जो है वो समय कच्छप के रूप धारण करिस, और कच्छप के ओकर पीठ ला देखे वो सब उंडहा रहते और ओवल शेप, है ना। तो ओकरे ऊपर में अब पहाड़ माढ़िस ना, तब फिर जब खींचक चालू तो वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ वो बढ़िया ढूले के चालू करिस। तो ये तीनों में भी मंथन में देखा जाए तो आधार कौन बनिस? आधार है भगवान ही, है ना। और भगवान लाई आधार मान करके भी अब ये पर मंथन प्रारंभ होते। तो देखन अब भरत रूपी समुद्र के मंथन प्रारंभ करता ना, तबे तो अंत में अमृत निकल ही। तो भरत रूपी समुद्र के मंथन, तो पहली वो समुद्र देखन जेमें सतयुग में जब पहली मथेक चालू करिस, लालच रहिस काकर अमृत के, और पहले ही रत्न के रूप में निकल गए का? विष निकल गए। वैसने जब भरत रूपी समुद्र जब मथे के चालू करते ना, तो वहां भी पहला रत्न के रूप में विष ही निकलते, है ना। तो वो ये विष किसे निकलते हैं? तो कथा प्रसंग में आते, जब भरत जी महाराज ला ननिहाल से वापस अयोध्या बुलाते, और अयोध्या जब आते ना, तो अयोध्या की गली जो है एकदम सुनसान रहते, जिसे
कोनो गांव में अगर जवान व्यक्ति अगर खत्म हो जाए या 2-3 जन खत्म हो जाए तो गांव जो है साय साय करे के चालू हो जाते, गांव की उमंगता जो है समाप्त हो जाते, एकदम शांत शोकमय हो जाते। अयोध्या घलो को इसने शांत काबर वहाँ 2-2 ठन घटना हुए, एक तो महाराज दशरथ के निधन और दूसरा भगवान राम के वनवास। भरत जी महाराज जब अपन माँ के कक्ष में गिस, माता कैकेयी के कक्ष में, माता कैकेयी जो है भरत के स्वागत के लिए बढ़िया आरती सजा है, आरती सजा करके एकदम खलखल हासत निकला थे। भरत जी की इसकी माता पूरा अयोध्या सुनसान है, अब मैं तोर कक्ष में आत हूँ तो देखा था ते बड़ा हासत हंस के, अरे बेटा वो बात ल छोड़ के इसका है, अरे तात बात में सकल संवारी भय सहाय मंथरा बेचारी, मैं सब बात ल समाज डरे बेटा की। भरत कथे अयोध्या में का बिगड़ गए तेल ते समाज डरे तेलत बता, चलो ते समाज डरे होवे तब बोल कोई बात नहीं, लेकिन भय सहाय मंथरा बेचारी, मंथरा मोर सहयोग करी इसकी कथा। तो ये बता यहाँ पिता महाराज जी से ज्ञानी भगवान राम जी से बड़े भाई सुमंत जी जैसे सचिव के रहते हुए कहा ऐसी चीज बिगड़ गई, मंथरा सुधारे की आवश्यकता पड़ी तेलत बता। तब कहते कि अरे का कर बेरे कछुक काज विधि बीच बिगारी, सब लोग सुधारत रहे लेकिन का कर वे विधाता ले केठन बात पसंद नहीं है इसकी, का हो गए तो सुरपति सुरपुर पगधारी, तो पिता महाराज ये दुनिया से चल दिस रहे। भरत जी महाराज जो आए एकदम पिता की मृत्यु के बाद व्यथित हो गए और सहम करके उठिस और पूछिस कि किसकी माता, कहू कि तुम मरण हेतु महतारी, मोर पिताजी के आखिर मरे के कारण का है तिलक बता। काबर तुम्हार घर हमार घर भी इसने कोई शोक पत्र आज ही ना नहवन के निमंत्रण कार्ड ना, तो पत्र वाहक ल जरूर एक बार पूछतान वो बने रही काजी कैसे खत्म हो गए कहिए। भरत जी महाराज भी पूछी इस मौका पिताजी की तबीयत खराब रही इसका कहिए। तब माता कैकेयी के द्वारा अपन कुटिल करने सामने रख दी। जैसे ही भरत जी महाराज राम के वनवास के बात ल सुनी, गोसाई जी महाराज लिखते कि भरत बिसरे पिता मरण सुनत राम बन गौ। भरत जी महाराज जो है राम के वनवास ल सुन करके इतना व्यथित हो गए कि अपन पिता के दुख ल भी भूल गए मृत्यु के, और राम के वनवास के दुख में इतने व्यथित हो गए कि पूछो मत। और अंत में फिर भरत जी महाराज जो है ना जो अपन माता के कठोर शब्द में भर्त्सना करते, कठोर शब्द में निंदा करते, कोनो एक सज्जन व्यक्ति आज तक कुछ नहीं करे नहीं। और भरत जी महाराज भी अपन आपा खो बैठीस और का करी से माता मन के गाड़ी है तेला पुरुष गाय देख चालू हो गए, काबर कि माता मन की स्पेशल गाड़ी रहते है ना, का तोर मुँह कीड़ा पर रोगा के। अब एको जन पुरुष मन देखे हो इसने गाड़ी दे तोर मुँह कीड़ा पर के हैं। लेकिन भरत जी महाराज जो है यही गाली दीस, अरे वर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीरा। ते ऐसने जब वरदान मांगे तब वैसने वरदान मांगते सार तोर मुँह गल का बरनी गए, तोर मुँह कीरा का बरनी पर गए। खंड खंड जब ते कुमति कुमति जी ठहूँ, खंड खंड हो हृदय न गयूँ। ऐसने वरदान मांगे तो तोर हृदय खंड खंड हो गए, कई टुकड़ा में काबर नहीं कट गए। इतना कठोर शब्द में भरत जी महाराज जो है माता के भर्त्सना करते, अर्थात यही भरत जी की जो क्रोध है ना, यही तो ही विष है ना। तो ये पहला ही विष के रूप में, पहला ही रत्न के रूप में भरत जी के अंतःकरण से ये विष निकलते, और फिर ये विष से माता कैकेयी जो है जल के बुरा हाल हो। अब बताओ वो माता के लिए अब एक निंदनीय पक्ष है ना, कबर की वास्तविकता में कैकेयी माता के लिए कहना बड़ा कठिन बात है कि वास्तविकता में वंदनीय है कि निंदनीय है। लेकिन भरत जी महाराज की पूरा जो भूमिका जो है अयोध्या कांड में पूरा वैद्य की भी भूमिका है, ताकि सब लोग सुधारना, जेकर जेकर जीवन में जो रोग आए है ना, ये रोग ल सुधारना। कबर आदरणीय गुरुदेव जो है मानस रोग के कथा प्रसंग है वो मैं बताई, ये रोग ल सुधारना। कबर की अयोध्या में अभी वही महामारी चालू होती रही ना, एक झन हो कोरोना बरोबर तन दूसरा हो गए, दूसरा तीसरा बस हो, लेकिन नहीं ये यही कर ले रख दो, क्वारंटाइन में डाल दो ताकि रोग कट जाए।
तो भरत जी महाराज जो है अपन महतारी के त्याग कर दे उस समय से। अब दूसरी जो बात, अब भरत जी महाराज के अंतःकरण में अब दूसरा ही रत्न देखन, भरत जी के जीवन में अब एक वैराग्य के गुण जो है सामने प्रकट होते हैं, है ना। और त्याग कहे जा सकते, वैराग्य कहे जा सकते। भरत जी महाराज जो है सोची कि ये जो मोर महतारी जो आए वो गलती कहा के सती करे हैं, माँ शब्द बोले हो तेकर से हरे, है ना। और रही बात मोर पिता जो महाराज जो है बोला यही वचन दे रही से कि मोर माँ के द्वारा जो पुत्र आहित ही राजगद्दी दूँ कह के, ये सब चीज ले भरत जी मैंने सोची सब कथे कि अरे मिही हाँ ये समस्त अयोध्या में जितना जो अनर्थ हो है ये सब अनर्थ के जड़ तो मिही आओ। यदि मोर जन्म अगर नहीं हो रहती तो हो सकते मोर महतारी इसने वरदान नहीं मांगती से राम के विरह नहीं होती सी। यहाँ मैं 60 सब अनरथ कर हेतु मैं समझता ये अनर्थ के अयोध्या के जड़ ही तो मिही आऊँ। जबकि महाराज दशरथ के द्वारा बोला अयोध्या के राजगद्दी दे दिए गए। तो भरत जी महाराज जो आए मन में ये अयोध्या के राजगद्दी के त्याग करते हैं ना, खबर कि जैसे महाराज दशरथ के ओकर क्रियाकलाप पूर्ण होते ओकर बाद एक सभा के रूप में बैठते और भरत जी महाराज ला वो बात बताते कि इसकी भरत किसका है, तोर पिताजी जो है तोर लिए राजगद्दी दे हैं और बड़े भाई जो है बोले 14 साल के वनवास दिस, वो पिता के आज्ञा के पालन करते हुए 14 साल के लिए वनवास निकल गए। अब पिता के जो आज्ञा के पालन करते हुए तहुला अयोध्या के राजपाट संभालना चाहिए तो राज तिलक कर देते। राम राय राजपद तुम कहाँ दिन्ना और पिता वचन फुर चायर किन्ना। तो पिता तो राजगद्दी दे तो वचन लोकर मानना चाहिए। लेकिन भरत जी महाराज जो है कब्रों में तो वैराग्य के गुण प्रकट हो गए कि नहीं ये समस्त संसार की जो अयोध्या की जो संपदा जो मोर के हाथ हो ना ये मोर नो है। भरत जी में वो त्याग की वृत्ति आ गई, मन ही मन भरत जी महाराज जो त्याग कर दी और जिन अगर वास्तविक उत्तराधिकारी है वही दिया जाए। इस प्रकार से ये त्याग के है ना वैराग्य के गुण भरत जी के चरित्र में प्रकट होते। दूसरी जगह के रत्न और देखें धर्मसार भरत के रूप में। तो जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज जो प्रस्ताव रखी काबर की जितना भी शासकीय काम होते ना ते में एक जन प्रस्तावक चाहिए, एक समर्थक चाहिए और फिर अनुमोदन करने वाला चाहिए। तो यहाँ भी हुई वशिष्ठ जी महाराज प्रस्तावक बने है ना, माता कौशल्या को कर समर्थन करते हुए कथे कि बेटा की पुत पथ्य गुरु आयुष आई, जो गुरु जो कहे है ना वो पथ्य है बेटा अवला तुला स्वीकार करना चाहिए। और सब सचिव मन होकर सब अनुमोदित करते वो सब। भरत जी महाराज जो एक ठन बात रखी इसकी तुमन कहा था कि अयोध्या के राजगद्दी संभाल लेना चाहिए। तब भरत जी महाराज एक बात रखी इसकी एक बात मोला बताओ कि इसका ग्रह गहित पुनि बात बसते ही पुनि बिच्छी मार और ते ही पियाई बारूनी काह कहू उपचार। कि जिन आदमी ला वात रोग हो गए पहले जिन ला छत्तीसगढ़ी भाषा में कथन बात पीरा और जिला बात पीरा उमड़ गए नहीं ते बेचारा दर्द के मारे मन माने कराहत रथ रेंगन नहीं सके है ना बात पीरा। और दूसरा ग्रह दशा बिगड़े हुए, ग्रह दशा जब बिगड़ते ना तो आदमी के जीवन में दुख ही दुख आते। और तीसरा जो आए ग्रह गहित पुनि बात बस ते ही पुनि बिच्छी मार। और तीसरी बात वही आदमी ला बिच्छी मार दे। मतलब एक आदमी ला वात रोग है दर्द के मारे बेचारा तड़फत है ओकर ग्रह दशा खराब हो जाए, शनि महादशा चलत है 7.5 शनि और ऊपर से बोला बिच्छी मार दे। तब एक इलाज का है जी कि पूछ ही तब का के ऐसे कर बेटा एक बॉटल पी ले बस। तब कभी कहा कहूँ उपचार का तुम सुंदर उपचार बता दो कि अर्थात देखो अयोध्या में कहा है ग्रह दशा बिगड़े सबसे पहले
अब ग्रह दशा बिगड़े है तेकर से राम के राज्य तिलक पोत रही थे तो वनवास में बदल गए ना। तो ग्रह दशा के रूप में कौन है? माता सरस्वती है। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुषा दुखदाई। 7.5 शनि के रूप में कौन है? मंथरा है। जब मंथरा जब केकई मातल भड़काए चालू करीस ना, तब कहिस कि भैया ये मंथरा नहीं बोला थे कि तो कौन बोला थे? ये तो अयोध्या के 7.5 शनि बोला थे। अवध 7.5 तब बोली, 7.5 शनि बोला थे कि अब बताओ वहाँ ग्रह दशा खराब है। तो ग्रह दशा के लिए ज्योतिषी ही तो सुधारी है का। दूसरी जो बात है वात पीरा, बात पीरा है तो क्या वैद्य बलाक लाने का जन तक कदे नस चिपके है का कर का बात हरे तो वही बेचारा बना है। और तीसरा बिच्छी मारना, बिच्छी मारना का है? बिच्छी जो मारना जो आए राम के वनवास के बाद जैसे ही पता चलीस कि राम के वनवास हो गए है ना, तो नगर व्याप गई बात सुतिक्षी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बिच्छी। भरत जी महाराज की कि राम के वनवास आए वही बिच्छी मारे के समान आए। तो बताओ यहाँ 3 ठन चीज की जरूरत है। तुमन कहा था बेटा कि 1 बाटल पी ले, तो 1 बाटल पी ले की नशा मतलब है ना, ते ही पियाई बारूनी, तो मतलब का है? सत्ता के मद। मद और मंद में एक ठना अंतर हावे मस्तिष्क के, और दोनों के नशा एक के छे है ना। जिन एक बार सत्ता के नशा लग जाए ना तो फिर मत पूछो, नशा उतरने वाला नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज जो कथे किए भरत आखिर कहना क्या चाहता, तो देखें बहुत सारा तर्क दिस की भरत जी महाराज एक वशिष्ठ जी महाराज तर्क दिस की देख बेटा तोर पिता के वचन दे है तो यही वचन ला पालन करे बर तोर बड़े भाई जब वनवास निकल गए तो तोला पिता के वचन पालन करे बर राजगद्दी में बैठे पर का तकलीफ है बता। तो भरत जी महाराज जी एक तर्क और देते कि ये मोर पिता की आज्ञा थोड़े है जी, अगर मोर पिता की आज्ञा होती नहीं तो पिता की आज्ञा जरूर मानते हो, लेकिन ये मोर पिता की आज्ञा न हो कि तो फिर आज्ञा क्या करे? पिता के कनपटी में बंदूक टेका के बोलवाए गए कि बोल राम को 14 साल को वनवास देते हो कि नहीं देते हो। कबर के महाराज दशरथ तो राम के ही राज्याभिषेक करना चाहते रही ना है ना, और मुहूर्त देखवा के भी आ गई वशिष्ठ के पास, लेकिन वक्त के कई जबरदस्ती वो क्या कहते कोप भवन में जाकर के जबरदस्ती बोलवाए। जो अगले अभी प्रेम भैया एक कथा प्रसंग में चर्चा करत रही, जबरदस्ती बोलवाए गए। तो भाई ये पिता की आज्ञा थोड़ी है, उलट बोलवाए गए। मान लीजिए चेतन भाई कहूँ तो पूरा प्रॉपर्टी मोर नाम में कर दे कि कनपट्टी में टेका दूँ तो करिए कि नहीं करिए, स्टाम्प पेपर में दस्तखत कर दी का प्राण बचाना है। अब वैसने कहूँ तो थोड़े करिए, 2 थप्पड़ा तक भगा दी। वैसने एक दृष्टांत देते, एक गुरुकुल में शिवरात्रि के समय रही, साधु संत शिव भक्त मन वो समय सब शिवरात्रि के दिन भांग पीते। ओकर गुरुदेव जो है वो दिन थोड़ा ज़्यादा पी डर रही से, नशा एकदम ज़्यादा हो गई। नशा ज़्यादा हुई तो बोले अपन चेले मला अरे इधर आओ, इसे कहते का पहले एक ठो अर्थी तैयार करो कि अब गुरु के आज्ञा के अर्थी तैयार करी। अब ओकर बाद गुरुदेव कहते इस पर मुझे लेटाओ कि अब कैसे अर्थी में लेटाबू जी, जियात आदमी अर्थी में तो मरे आदमी लेटाते ना। तब कहते ले न गुरु की आज्ञा है, चलो भाई लेटा दो। आपकी 4 जन मतलब पकड़ो शमशान घाट ले गो, चेला मन का है कैसे लगो जियात आदमी लगो जी। अब नहीं मानबो तब बने नहीं, गुरु की आज्ञा। अब वहाँ गई तो चीता रचवाए रही से, अब किस चीता में डाल दो मोला आगिल लगा दो किस है ना, चीता में रख के आगिल लगा दो किस। अब चेला मन है अकबक आगे हमारे गुरु जिंदा है कैसे फूक बोला। तब गुरु कहा थे तुम लोग कैसे शिष्य है जो अपने गुरु की बात नहीं मार रहे हो, तुरंत आगे लगाओ। तो चेला मना बड़ा संशय में पड़ गए, गुरु के बात नहीं माना था, आगे नहीं लगा था, तो फिर गुरु के वचन के एक अवहेलना होगी जी, हमारा पाप पड़े। और गुरु घलोक जियत जियत भूंज घलोक नहीं सकन। तब चेला मन अंत में भूंजबे नहीं करी, सोला आगे ढिलबे नहीं करी। तब ओकर गुरुदेव अच्छा भड़ के तब कहते अब चलो ये मैं बात में देखा आखिर ये गुरु की आज्ञा है कि भांग की आज्ञा है। का ओकर गुरु भांग के नशा नहीं रहतीस तो का वैसने आज्ञा देतीस नहीं देतीस।
तो गुरु के शरीर में गे है का भांग, और वही भांग गोठिया थे मोर बरार्थी सजा मोला लेस दो के तो वैसने ही महाराज दशरथ की ये विचार नो है, ओकर आज्ञा नो है, उलट बलात् बोलवाए गए। अतका जब बात लकीस ना तो वशिष्ठ जी महाराज भी अकबका गए। अब एक दृश्य और देखो, वो अंतिम प्रसंग में मोर भी ये आई है। भरत जी महाराज जो है जब चित्रकूट की जब ये यात्रा करिस ने तो अपन संग में 4 चीज पकड़ के गई। अयोध्या के चतुरंगनी सेना, अयोध्या के राज सिंहासन और समस्त तीर्थ के जल, ये सब धर करके लेगी। अब वशिष्ठ जी अच्छा वशिष्ठ जी पूछे कि इतना कन चीज धरे का जरूरत है। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र जूता चप्पल यहाँ तक बेल्ट पहने तो सब निकाल के खाली हाथ होकर के हम मंदिर जाते हैं दर्शन करे के लिए। और भगवान से मिले पर चतुरंगनी से न सजा के जाते का बढ़ जाता। तो ये भरत जी महाराज ही जानते। भरत जी महाराज एक सुंदर तर्क किसका है कि देखो कि संसार के व्यक्ति ला अगर पद मिलते, देखो अयोध्या के राज सिंहासन उखाड़ के चित्रकूट ले जाना मतलब कितना बड़े विचित्र बात आते है ना। तब इसकी देखिए एमे विडंबना ये है, संसार के कोनो भी व्यक्ति ला अगर पद मिल जाते तो पद पा करके वो व्यक्ति जो है बड़ा हो जाते, ओकर कद जो है बड़े हो जाते। जे आदमी नहीं जानत रहे ना तो वो आदमी जाने चालू कर देते। अभी हमारे धमतरी क्षेत्र के विधायक बने हो ओंकार साहू, मोर शिष्य मोर पढ़ाई हुए लड़का है, वो लोग कौन जानत रही सोही, कोनो नहीं जाने। लेकिन जब आज वो विधायक बन गए ना तो धमतरी विधानसभा क्षेत्र के बच्चा जान रहे सोलह है ना। तो वैसे पद पा के संसार के व्यक्ति जो है बड़ा बनते। लेकिन जेन घड़ी ये सिंहासन में भगवान राम बैठ जाही और तो फिर ये सिंहासन भी अपना अपना मुनि में इतना सामर्थ्यवान है कि वन में ही होकर राज तिलक कर सकते। और जब कोनो राजा जो है राज सिंहासन में बैठते तो वहाँ के जो सेनापति रहते झुक के सलाम करते और कहते कि महाराज आज से आप हमारे राजा हुए और आपका हर आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। अर्थात वो राजा के हाथ में ही सेना के कमान रहते। नहीं तो फिर पाकिस्तान में देखे ना प्रधानमंत्री कोई दूसरा सेनाध्यक्ष कोई दूसरा वो अपन मन के करवाते है। तो एक से जब भरत जी को सारे से कथा प्रसंग आते हैं अभी रखना संभव नहीं है। और तब फिर वशिष्ठ जी महाराज अंत में कह दी कि मैं तो अभी तक धर्म ऐसा होता है धर्म वैसा होता है, धर्म की व्याख्या सुनी थी अभी तक के कि धर्म की व्याख्या ये है। लेकिन अब भरत का देखे के बाद ऐसे लगते कि समझब कहब करब तुम जोई धर्म सार होई जग सो। भरत जी जो समझ जाए, भरत जो कही दे, भरत जी जो कर दे वही ही धर्म न है, धर्म के सारे। और इस प्रकार से भरत जी के चरित्र में एक रत्न के रूप में निकलते धर्मसार भरत के। और वैसे ही एक कथा प्रसंग आधे भरत जी की सील। अब भरत जी की संपूर्ण चर्चा किया जाए और अगर सील की भी चर्चा ना किया जाए तो ये भी अधूरा है कि भरत जी महाराज जो कितना सीलवान है। जब चित्रकूट की यात्रा में निकले रहते रस्तम निषाद राज जी जो देखते लगी इसकी भरत राम से लड़ाई लड़े पर तो नहीं जाते हुए मन में संदेह उत्पन्न तकीज की सियान में समझे कि पहले आवन तो धर्म फिर देखे जाए। जैसे नजदीक में भरत वशिष्ठ जी महाराज का दूर से ही दंडवत प्रणाम करे वो निषाद राज जैसे प्रणाम के आशीष दीन राम प्रिय जाना, राम के प्रिय जान करके दुर्योधन आशीर्वाद दी। अब भरत से परिचय कराते कि भरत निषाद राज राम की सखा आई करे घर रात में रुकरी से रात अतके ने जब सुनी से ना सुनते ही राम सखा सुनी से अंतन त्याग अपन रथ ले उतर और दौड़ के का करे निषाद राज लग गले से लगा। जब निषाद राज जी जब गले से लगाई ना तो ओकर जो स्थिति है भरत जी महाराज के सील जो है अब सामने आते और भरत जी के सील न देखते हुए इसके देख की भरत कर सील स्नेहु भाव विषाद तेरी समय भी दे। भरत जी के
सील न दे करके निषाद राज्य जो है वो विदेह देह से ऊपर उठे। एकदम आश्चर्य किया, जे गुरु वशिष्ठ में नीच जात की हर मोर छुए से वो अपवित्र महसूस करेंगे कि दूर से प्रणाम करते थे। और वो राम के सखा है कि सोनी से अपन स्थान से उतर करके जाके कलश लगा, तो एक से बढ़ करके सीलवान और कौन हो सकते। तो सील कथे चरित्र में वो मिठास है ना, मीठापन, सरल स्वभाव के। अब मीठापन के तात्पर्य के सील के सरल से उदाहरण है, जैसे जलेबी चाहे आप खोआ की ही क्यों ना बना, जलेबी बनाने के बाद वो अंत में चाशनी में ही डुबाने पड़ते हैं। और जब तक चाशनी में नहीं डुबावे नहीं तब तक से जलेबी कोई खाने वाला नहीं। और जब चाशनी में डुबा तो अगर स्वाद बढ़ गया, है ना। बस यही सरल स्वभाव, मीठा स्वभाव, भरत जी महाराज का सरल मीठा स्वभाव ही भरत जी की सील आए। और अंत में देखा कि भरत जी महाराज एक ऐसे गहरे समुद्र है कि बस ऊपर चरित्र के शोधन करते जाओ, खोदते जाओ, मथते जाओ, रत्न निकलते जाते काबर के भरत के चरित्र में वो अनेकों रत्न जो है विद्यमान है। अंत की तरफ में लेगा तो उनके अंत में जो प्रेम रूपी जो है अमृत निकलता है। जैसे चित्रकूट में पहुंची लक्ष्मण जी महाराज पते कि भरत प्रणाम की रघुनाथ रघुनाथ भैया भरत प्रणाम करा। भरत जी महाराज जो है दूर से ही भगवान दंडवत प्रणाम करे, पाहि नाथ पाहि गोसाई परे भूमि लकुट की नाई। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी महाराज के भरत प्रणाम करते, तब फिर कहा करी से कि कहू निसंग कहू पट कहू निसंग धनु तीन। भगवान जो इतना प्रेम में व्यतीत, वो भी व्यतीत कि ओकर जो पीताम्बर जो रखे कंधा में वो कब गिरीश, और पीछे की तरफ जो तरकस रखे है वो कब गिरीश, और हाथ से धनुष कब छोटी बाण कब छोटी, होश नहीं है ना। और भरत जी महाराज फिर बरपस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरा सपई अब, ये दोनों के बड़ा सुंदर है ना मिलन होते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी जब भरत से मिले तो 4 चीज के बहुत त्याग कर दिए, कहू पट कहू निसंग धनु तीन। अपन ऊपर में जो कंधा में जो रखी पीताम्बरी वो भी गिर गए है ना, और ये भी तरकस धनुष बाण चारों की। तब भरत जी महाराज भी इसने तो वो भी 4 के त्याग कर दिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म रति राम पद वरदान। अर्थ धर्म कार्य मोक्ष चारों की भी भरत जी महाराज त्याग कर। भगवान राम भी मिले ऐसे भक्त से, वो भी 4 चीज के त्याग करे। तब परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई। अतना दोनों के दोनों प्रेम में मगन है कि ना तो जब जब मिलन हो ना तो मन है, ना तो बुद्धि है, ना तो चित्त है, ना तो परम प्रेम में दोनों मिले। और अंत में जब चित्रकूट में सारी जो बात जब चलते ना, अंत में फैसला यही होते कि भरत जो है अयोध्या के राजकाज के संचालन के 14 वर्ष तक करी। ओकर बाद राम आही वनवास से, तब फिर वो सत्ता में विराजित होगी। ये जब फैसला हुई तब फिर भरत जी महाराज भी कहा कि महाराज के नान चुन लेगा हूँ है ना, और इतना बड़े बोझ न मोर ऊपर काबन लाता था, मोर बुढ़ी में मत ला, कुछ तो आधार दे मोरा। तब इस प्रभु करी कृपा पाहुरी भगवान जो है अपन पादुका सादर भरत शीश उरली में, और वही चरण पादुका ला करके अयोध्या के राज सिंहासन में विराजित कर दी। और विराजित करके फिर भरत जी महाराज जो है मांग मांग निज पूजन प्रभु पावरी, प्रेम न हृदय समान, और मांगी मांगी आयुष कर राजकाज। भरत जी महाराज भगवान के चरण पादुका रख करके रोज होकर पूजा करें, नैवेद्य चढ़ाए, और फिर आदेश मांगे कि ये ढंग का रोड खराब हो गया, रुद्री से गंगरेल के बीच कब बनवाना है का, तो पास कर, हाँ पास कर दे, जाओ जाओ बनवाओ। लोगन मन हंसे, एक इससे बढ़कर के मूर्ख कौन हो सकता है। चप्पल ला कोनो हा सिंहासन में रखी है ना, चप्पल ला कोनो
सिंहासन में रखी, यार चप्पल को बेडरूम में ले जाना भी पसंद नहीं कर, है ना, बोला तो किनारे में रख का पर चप्पल के तरीम का कूदा है का एक कोई ठिकाना नहीं। लेकिन भरत कैसा मूर्ख है जो उसको रखता है। तो भरत जी महाराज से पूछेंगे तो भैया भरत के लिए तो वो चरण पादुका न हो साक्षात सीता और राम, और चप्पल में भी वो चरण पादुका में भी सीता और राम देखना वो हमारे तुम्हारे बस के बात में, वो तो सिर्फ भरत की बस की बात है। जे चप्पल में भी है ना, खड़ाऊ में भी वो सीता और राम के रोज दर्शन करे, बोले लखन से राम तो ये भरत जी के अंतःकरण में अंत में ये प्रेम रूपी अमृत जो है निकलते जो छुपे हुए हैं, है ना। अबर की भरत जी के चरित्र में भी कहे गए कि खोदते जाओ मरते जाओ निकलते जाए। जनक जी महाराज भी यही माता सुनैना कथे कि भरत महामहिमा सुन रानी और जान ही राम न सकहि बखान। सुनैना माता कथे कि भरत की महिमा ल सुन, कि भरत की महिमा इतना है कि भगवान राम तो जानते जरूर, लेकिन अगर पूरा भरत की महिमा अगर कहना है तो राम भी कहे में ही असमर्थ है। जब भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जो स्वयं भरत की महिमा कहे में असक्षम है, तो हम और आप कौन हो सकते हैं जो भरत की महिमा नहीं गा सकते, है ना। जहाँ तक समय भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत अगर समय के अतिक्रमण घलो कर रहे हो, और चलो ये करपन वाणी ने विराम देवत बोले लखन से रामचंद्र जी। बहुत सुंदर भरत चरित्र की चर्चा आपने किया है। प्रेम अमिय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। भरत चरित्र की कथा कहना कितना कठिन व सरल है, विचार कीजिए। भरत चरित्र की कथा कहना कितना कठिन व सरल है। कैकेयी ने जो पान किया वो सुधा है कि गरल। कैकेयी ने जो पान किया वो सुधा है या गरल है। समस्याओं से ग्रसित मानव के लिए तो श्री रामचरितमानस ही एक हल है। वही समझ सकता है इस कथा को जिनका मन पावन और पवित्र है। मोर नाम नरेंद्र कुमार साहू है, छाती रथों में है। श्री राधे कृष्ण मानस परिवार छाती के व्याख्याकार और राजमानस से जुड़े हुए हो, मानस शक्ति केंद्र कंडे उपाध्यक्ष हो। हमारा आदरणीय जना बड़ा सुंदर ढंग से भरत चरित्र बता दी से, तो मैं तो जिज्ञासा ले हूँ कि भरत जी हा चित्रकूट में के साल अपन वनवास के समय बिताई थे। हाँ सॉरी राम जी हा चित्रकूट में के साल वनवास के अपन समय लगभग बिताई थे, ऐसे कुछ जानकारी है। 12 साल तक के वहीं चित्रकूट में ही निवास करे हैं, आश्रम बना करके। एक बार जरूर ताली बजा दीजिए सभी। भी व्याख्याकार साथी जो उपस्थित हैं, राम भक्त, उनसे मेरा एक आग्रह है। श्री बलराम साहू जी धर्मी के द्वारा, धर्मी वाले बलराम साहू को आप सब जानते हैं, उनके द्वारा एक व्याख्या प्रसंग पर ये लिखा गया है एक मानस सुरभि, और उस मानस सुरभि जो है 20 प्रसंग को लेकर के लिखा गया है, जिनका सहयोग राशि है 230 रुपये। जिनको चाहिए वे भेवन साहू गरियाबंद वाले से संपर्क करेंगे। साथ ही साथ श्री राजमानस संघ के द्वारा रघुपति संदेश का द्वितीय अंक प्रकाशित किया गया है पिछले अभी, और उनका सहयोग राशि है 100 रुपये। जिनको चाहिए सहयोग राशि 100 रुपये दे करके रघुपति संदेश ले सकते हैं, और 230 रुपये प्रदान करके मानस सुरभि ले सकते हैं।
लीजिए आगे। 12 साल के एक आध चौपाई प्रमाणित का गुरुदेव, एक आठ चौपाई में प्रमाण हवे का। क्या करते हैं तो भरत जी की वंदना करना है कि क्या करना है? आप चर्रा के मंचों में मेरे साथ थे, याद है? वंदो प्रथम भरत की चरना कि प्रणवो प्रथम भरत की चरना। क्या होगा? प्रणवो, ऐसी चीज़ों की चर्चा करने। और दूसरी बात, अभी जो हम प्रसंग में सबसे पहला शब्द क्या पाए? प्रेम पाए कि प्रेम पाए? प्रेम नहीं है वहाँ, प्रेम है। तो प्रेम क्यों है? ऐसा प्रश्न करिए, प्रेम क्यों है? प्रेम क्यों नहीं होता? रामचरितमानस को आप खोल कर देखिए। मैं अभी 324 को भी खोल लीजिए आप सब। 324 अयोध्या कांड, जहाँ पर भी दोहम लिखा है, राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न यही करतूती। होगा देखिए, प्रेम नहीं लिखा है, रेप साइलेंट है। है नहीं? ऐसे गहनतम चीज़ों को चिंतन करिए, माइनस मार्किंग होगा आपका, मूल्यांकन। इधर उधर नहीं पूछना है। मैं एक टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को। चौपाई नीचे में फिर है, दोहा 324 का 6वीं चौपाई देख लीजिए। राम प्रेम विधु अचल अदोषा और सहत समाज सोस नित्य चोखा है। अब ऐसे चीज़ों को चिंतन करिए आप लोग। वास्तविक में उसमें रेप क्यों नहीं है? प्रेम में प्रेम भर क्यों है? अब मान लो हम निर्णायक हैं, प्रेमलाल निर्णायक है, भैया जी निर्णायक हैं, चंद्राकर जी, तो आप प्रेम प्रेम नहीं बोलोगे, प्रेम प्रेम बोलते हो, तब क्या होगा स्थिति? बंदम कहूँगी, प्रणवों कहूँगी। बंदम कहोगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगा, याद रखिए। चेतन जी जानते हैं मुझको। प्रेम, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर मतलब नहीं होता है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर मतलब नहीं होता है, और जहाँ पर प्रेम नहीं होता वहीं पर मतलब होता है, वहीं पर मतलब होता है। साइलेंट है। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना भाव विभोर हो गए, मगन हो गया कि प्रेम में वह मात्रा लगाना क्या हो गए, छोड़ दिए। यह है बात। प्रेम में कोई मतलब नहीं होता, जहाँ पर स्वार्थ है वहीं पर मतलब होता है भैया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब भी देखेंगे राम के साथ प्रेम लिखा होगा वहाँ पर साइलेंट, मात्रा साइलेंट है। चलो बोल लखन से रामचंद्र की जय। मेरे पास जो जानकारी था उसको आपको संप्रेषित कर दिया, अच्छा लगा तो नोट कर लिया। मोरवाल है, वाह। संचालक के कागज ले जी तो मुश्किल है ये रे। हाँ, ये पहला वाला है। माताओं से भी आग्रह है, आप में भी प्रश्न कहीं उठ रहा होगा, हिलोरे ले रही होगी कि हम क्या पूछें, कैसे करें। द्रौपदी देखो तो जरा, कुछ चर्चा हो। मुक्ति रानी, हैं, अंजलि बोलो कुछ। आगे बढ़ाएं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और अंतिम आज के वक्ता हैं, उसके बाद फिर आरती होगी, फिर आज का यहीं पर विराम। फिर रात्रि में हम सब फिर पुनः मिलेंगे यहीं पर। जितने लोग यहाँ पर रुक रहे हैं वो वहाँ पर खुला मंच रखा जाएगा, ठीक है।
चलिए मैं आमंत्रित करूं हाँ श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के संरक्षक वरिष्ठ श्री कोदू रामचंद्राकर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रसंग मिलान कीजिए। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 121 का उत्तरकांड दोहा क्रमांक 121 का एक व्याधि बस नर मरहि ये असाधि बहु व्याधि पीड़त संतत जीव कहूँ सो कि मिलहे समाधि। एक व्याधि बस नर मरहि ये असाधि बहु व्याधि पीड़त संतत जीव कहूँ सो कि मिलहे समाधि। मानस रोग की चर्चा शायद इससे आप सब समझ रहे होंगे। आइए हम आप सब बड़े ही प्रेम से सुने, ध्यान से लगाकर सुने। सम्माननीय हमारे गुरुदेव चंद्राकर जी को ये मंच माइक सादर समर्पित। चूँकि समय को ध्यान रखते हुए मुझे अपना कटौती करते हुए चलना पड़ रहा है, वो जरूरी है, मैं मानता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। फिर चलिए आदरणीय चंद्राकर जी को सुने। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जान सभी का करता हूँ पद बंदन। दया करो अब दीन जान कर हे गिरजा के नंदन। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। जस गावा सिया राम के हनुमत हो सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। सियावर रामचंद्र की जय। आइए मानस मंथन में उपस्थित समस्त राम रसिक माताओं व बंधुओं का मेरा हृदय से सत सत नमन। मिले प्रसंग के तहत कुछ चिंतन। ऐसा ज्ञान प्रसंगे अब एक व्याख्यात नहीं हो सके, मात्र वाणी सफल करे के प्रयास करत हो। तुलसीदास जी महाराज लिखिस राम कथा ला रसाल के उदाहरण दीस। रसदार राम कथा कह के अब एक बाद में मानस रोग लगलो बता दीस। अरे मीठा मीठा बताइस और मीठा के बाद में कड़वा दवाई देख प्रयास करिस। किन ऐसे कि मीठा दे महाराज पहली रसाल बोले और ये रहा दवा बूटी के इंतजाम करे ढले। बोले ज़्यादा मीठा खाए में शुगर के खतरा है, तेकर से दवाई घलो प्रबंध हो जाए। तो ये बताए बर लग गए। आओ एक व्याधि बस नर मरहि ये असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूँ सो कि मिलहि समाधि। लखन सिया रामचंद्र की जय। भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी बताए बल लगे कि भैया एक बीमारी में आदमी मर जाते
और हमार ऊपर तो बड़कन बीमारी सवार हो गए, हमार का हाल है। बोले ऐसे एक बीमारी में कौन मर गए कि इनकी भाई स्पर्श विषय में पढ़कर देखो, हाथी बांधा जाता है और मानुष के हाथों में पढ़कर नित भाला डंडा खाता है। एक विषय में हाथी 10 झन रखलो पीठ में चढ़ा के ले जाई, लेकिन एक विषय में वो तक मुकर जथे कि ना नुकन लोहक चढ़का बनाए धट हाथ लसरंग ले बैठे चल के हाथ तरीका थे। संत लिखती एक विषय में स्पर्श विषय में पढ़कर देखो, हाथी बांधा जाता है, मानुष के हाथों में पढ़कर नित भाला डंडा खाता है। अच्छा, रूप विषय में गर्क हो 5 विषय, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। रूप विषय में गर्क हो, जलत सलभ समुदाय, अहो मोह महिमा प्रबल, मोसो कहो न जाए। बतर कीड़ा वो दीपक के लौ बड़ा सुंदर है, चमकत है, ओला मैं ग्रहण करूँ कथे मौत हो जाती, जल जाते। ज्यों ज्यों शब्द में आइए, ज्यों ज्यों शब्द सुनत मृगी, त्यों त्यों होवत अंध, और शब्द विषय में गर्क हो, पड़े शिकारी फंद। भिलनी न ओढ़ार गात रथे, बड़ा मधुर सुरीला आवाज निकलत रथे, मृगा कान टेढ़े रहे, बोले खबर नहीं है कि पाछू डाले शिकारी आज। एक शब्द विषय कारण वो पकड़ा गया थे। और रस विषय में पढ़कर देखो, मछली केचुआयुत बंसी खाती है, बंसी मुख में फंस जाती है और आरत होकर बिल्लाती है। गरी है मछली गलफूल पकड़ देते निकाली, अब वो गरील निकाले पर नहीं निकले जल्दी तो कर मुहूर्त फाड़ देते मछली के। रस विषय में मछली के, और गंध विषय में तरियम कमल फूल विकसित रहे, भावरा वहाँ जाते, प्रसन्नता प्रसन्न चित्त से पराग चूसा थे। शाम के समय कमल सिकुड़े भर धल्लिस, तब भौरा सोचे भर धल्लिस, हाँ हाँ बिहनिया सूर्य नारायण उदय हो ही, बोला तज सुगंध जाना ठीक नहीं, प्रातः रविदेव उदित होंगे, मेरा सहजिक बन जाएगा, मैं इसमें आके रुकूं और बिहनिया सूर्य नारायण फूल ही। संत कथे अरे जो कठिन काष्ठ को भेद सके, वह क्या फूलों से गस खाए, पर अपनी ही आसक्ति वश जाकर पंकज में फंस जाए। हे भाई, एक विषय इतना घातक, इतना चंचल, इतना बाधक, एक विषय है। और ये मानुष तन में ये 5 विषय एकत्र हुए हैं आकर के, ये 5 विषय है हमारे ऊपर आग जम गए। अब हम जनवाए जाते लेट हमार का हाल हो ही गई थे। तो ये व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याध, और एक विषय में 5 प्राणी मन मर गए। और हमारे ऊपर तो सब विषय आगे है भैया, अब क्या करे जाए है? और ये सिलसिला कहाँ से होते बीमारी के? मोह सकल व्याधीन कर मूला, तेहि ते पुनि बहु उपजत सूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। ये तो मोह सकल व्याधीन कर मूला, सबो बीमारी जड़ का है मोह आए। बोले मोह किसे कहते हैं? पहले मोह का है जाने और अनजाने के बीच के क्रिया को मोह कहते हैं। दिन डूब गए और तहाँ रात आगे का टपले, दिन बूढ़ से और रात आ जाते, दिन और रात के बीच लगा कथे संध्या। हिरण कश्यप मरी थे बेरा नुहा जी हुई है संध्या काल, दिन बूढ़ी से रात ऐसे कर बीच हिरण कश्यप मरी।
तो जाने और अनजाने के बीच के क्रिया को कहते हैं मोह। रावण सब ल जाने, जानत है पर मानत नहीं, ये कहते मोह। जानत है और माने नहीं, ये है मोह। अब ये मोह से पैदा का हुई बीमारी देखो, हम जीवन में नहीं भूला। लड़का रहा तब दादा कहा याद रे बैदल बलाक लान दे, बैदल बलाक लानन वो टमड़े पेटे में है गड़बड़ी है। दूसरा कर जाती है वो पेटे में गड़बड़ी है, वो पक्का जाएगा। अब हमारे दादा कहा हाँ वो गर्मी भड़क गए, मंझनियम घामे घामे खेलतो ते करे वो जाना था दादा हम लोग गर्मी भड़क गए कहीं ये दूठन याद वो भाई पेट में गड़बड़ी ही का है काबर ऊँचे से सब बीमारी पैदा हो तो बड़ा अच्छा बात करो। हमारा बचपना रहा है तो मैं आपसे निवेदन करे बर जात रही हूँ ये मोह तो का ये मोह से कोनो ग्रसित हुई। श्री रामचरित मानस में लिखते हाँ मोह हुईस। मोह कौन ल हुईस? बोले नारद जी हुईस। गरुड़ जी होते महामोह उपजा मन तोरे, तोरा महामोह एक अच्छा या सतील होते है काहे ओ विमोह क्रमबद्ध। डॉक्टर कर जावे तो टमड़ी डॉक्टर है दो चार ठन गोली दे दी जा 3 दिन के आराम हो जावे घीस। दूसरा मरीज है घीस अरे तो लग गोली अब बढ़ दिन चलाए लागी भैया, ये का है महामोह है। नारद के है जल्दी दूरिया समाप्त हो गए ओकर एक ठन परीक्षा में ओकर मोह समाप्त हो गए। लेकिन गरुड़ के है, गरुड़ कौन है ओकर बारे में आप सब लोग मालूम है। गरुड़ जी है भगवान विष्णु के निकट के निवासी है, ओकर ऊपर सवारी कर रही है। लेकिन ओला ऐसे मोह हो गए, गरुड़ मोह हो गए, महामोह हो गए। ये मोह के और पर्याय बताते आत्मा को देह मानना, ये है मोह। आप नोट करो ये बात, काबर गुरुदेव बाणिए आत्मा को देह मानना ये मोह है। और महामोह परमात्मा को नर मानना ये महामोह है। और सम्मोह या विमोह परमात्मा को संसार मानना या संसार को भोग के रूप में स्वीकार करना ये विमोह है। ये 3 बात बताई। तो मैं आपसे निवेदन करे बर जात रही हूँ अरे मैं बोला था तुम्हारे सुनो तब। अच्छा 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 मोह जो ऐसे देख भैया नर में बद कमजोरी, आँखी कम दिख चश्मा और कान कम ऐसे खोचक लगा ले कर सब जन भय रहे कहीं मुल्टेकल लगा दे नहीं करो। मैं घर में अब्बड़ गाड़ी जैसे मैं अब्बड़ हंसता मैं तुम कहा ना मैं सुनूं तब। अब वही बात रिपीट करके गोठियाई तो बराबर सुनूं मैं। चर्चा काकरो चलत है रामायण से संबंधित सुनूं लेकिन दूर वाला समझ नहीं आए। तो मोह जो है आत्मा को देह मानना ये मोह है। और परमात्मा को नर मानना महामोह है। परमात्मा को नर मानना ये महामोह है। और सम्मोह या विमोह परमात्मा को संसार मानना अथवा संसार को भोग समझना, भोगमय समझना ये है। तो आइए मैं निवेदन करे बर याद रहे हूँ मोह वाला बीमारी की नाड़ी देखे 3 ठन गोली डॉक्टर दे दी जल्दी बंद हो गए। काहे ओकर उपचार है जल्दी हो गए। एक ठन स्वयंवर के तत्वाधान में ओकर दूरी समाप्त हो गई बीमारी है।
काबर नारद के मोह के वजह से तो विश्व स्वयं मोहनिक स्वयंवर के रचना हो रही सोकर मोह कैसे दूर होए। भगवान की ही मोर दास मन में अगर विराम मोह पैदा हो जाए तो बेगी सो मैं डारिया उपारी, मैं जल्दी वो उखाड़ के फेंक दूँ, रुख नहीं हों दे किस। तब नारद के लिए वही उपाय करिस, वो बानर बना दिस, शादी करूँ उधारी रूप देगी। देख मति भ्रष्ट होते नारद जी बड़ा शिथिल हो गए, और शिथिल हो गए कथे जब तब कछु न हो ये ही काला, कटक गिर के देख लो। जब तब हमेशा श्रीमन नारायण नारायण कहने वाला नारद वो विश्व मोहिनी देखी तान कटो जब तब कछु न हो ये ही काला। अब आखिर झूलत रहा है, हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे विधाता वो मोल कैसे मिले, आखिर वो झूलत। भगवान के स्मरण करिस तब प्रभु कौतुकी खिलाड़ी है, तुरंत प्रकट हो गए। काय कछु तो रूप लो उधारी देन महाराज, बिहाव करे वाले से डोकरा से कौन बिहाव करी, वो छोकरा बना दे की या ठीक। मैं तो से हाजिर से महाराज तीसरेंगे। बोले का जय विधिनाथ हो ही तो मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा, मोर भला हो ही कर कर हम हिच कर बो नारद, तोर भला होते ऐसे कहीं बूढ़ो बेंद्रा बना दीस जा। स्वयंवर भूमि में कि आप सब बात मालूम है, तो जही दृष्टि बैठे नारद फूली तही दृष्टि तही न बिलो के भूली, धोखमनी बुलकिस। अंत में भगवान मायापति है स्वयं, वो माया नगरी बसा है, माया के लड़की, माया का राजा, माया का रानी, सब माया माया हाथी घोड़ा चरत तौनो मन जम्मो। अब लेके जाते विश्व मोहिनी नारद जी रद्दम अमराली। तब भगवान पूछे कहाँ जा सकर, लकर धकर कर ओकर क्रोध तम तमारा, ढाकी ढाकी परचे सब काहू, अति संक मन सदा उछाहू, भले भवन यज्ञायन दिन्ना पावोगे फल यापन किन्ना। जब मैं तो बने घर में पाँव दे तो पता लगी अब तो दुख सुख ऐसे कहते। हाँ मोला बेंद्रा बना देते हैं, जा बेंद्रा मन तो सहयोग करी, और मोल बिहाव नहीं करन दे, ठग दे तो कहूँ नारी भी रहता है हो दुखारी। अड़बड़ हो गए। भगवान ने का करी, निज माया की प्रबलता करसी कृपा निधि लिन्न, उतर के गा चढ़े रही जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमान राजकुमारी। कुछ नहीं भगवान बाजी। अब ये नारद बाजी घोलन के पाप कर महाराज में बड़गारी दे पर श्राप दे पर मृषा हो ये माम श्राप कृपाला। भगवान कहते अरे माम इच्छा कह दीन दयाला। वो मोर विचार यार, तो कोई दोष नहीं नहीं नहीं, अब बड़ मोल पाप हो गए, कहा मोनी पाप मिटे ही कि मेरे, ऐसे कहते। तब भगवान राम कथे कि जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। शंकर जी जाप कर जा, हाँ जप हो जाए शंकर सतनामा। क्या ख्याल है भैया, जप हो जाए शंकर, जा शंकर अकेला जन्म शंकर, कहाँ जा, राम का था होती है शंकर शंकर, और सतनामा सत्य नाम के जाप कर। भगवान के नाम ही सत्य है, तो सत्य नाम के जाप कर, और शंकर कुसंग मत करते हैं ये चेता। तो मैं आपसे निवेदन करें होकर बीमारी खत्म। गरुड़ बीमार पड़ गए, कौन है भाई जेल में, नाक पाँच में बंधारी तेल में काटे हों। भगवान ने कहा था वे तो मैं नहीं काटे रहते होकर बंधल बीनिया खोट में कहा हाल होती थे कुछ नहीं। नारद ला पूछी तो हो भगवान के प्रबल माया है, मैं नहीं जानूंगा, ब्रह्मा कर जा। ब्रह्मा कर के गरुड़ मूल बताते महाराज, काय और नाक फांस में बंधे रही से काटे हों, वो कौन है काय में भगवान ने कहा थे कहीं प्रभाव नजर नहीं है इसे। भगवान के मायल सिर नवैस। ब्रह्मा जी कहते थे कोनो मत पूछ, शंकर जी कर जा, ऐसे कहते। तात आना तो पूछो जनी काहू, दूसरा मत पूछ बेटे। बोले समय ज़्यादा कही देते बिल हो रहा तो मैं 13 मिनट वाला काम में। तो
भगवान शंकर कर जा। अब गरुड़ जी भगवान शंकर कर जा, तोरे घर जाते रहे महाराज। और मैं तो रद्दम हो भैया, कहाँ जाते? कुबेर घर जात हो कथे रद्दम। तो मोर संदेह है महाराज, ऐसे ऐसे बात है कि नाक फांस में बंधारी थे, मैं भगवान समझत रहे हो, प्रभाव को कर नहीं पाए। मोल बताते समझाते कथे तो एक बार कुछ समय लगेगा। तब बोले घंटा 2 घंटा रहे, घंटा 2 घंटा नहीं चंडाल। जब कछु काल करी सतसंगा, तब ही हो ये दुखदारी भंगा। सत्संग करना पड़ेगा, मने तोर औषधि है लंबा चली, बीमारी कट जाए। अब ऐ सती पारी, सती का करी? सती सीता बन गए। भगवान शंकर कथे और राम कथा सुन के आठ वो कुंभज ऋषि कर ले हुई तो ये लीला दिखाते हैं, विश्वास नहीं हुई। भगवान की तो के नहीं जाए परीक्षा ले, जाग परीक्षा ले ले भाई ते ऐसे की। अब चली दी परीक्षा ले बर। भगवान शंकर कथे भाग भई गे, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान है टेढ़ा सीता चल सती चल दिस और सीता बन गई। बनिस ठीक वैसने बनिस हूबहू, आचरण परिवर्तित नहीं हुई। सीता आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर बेश बने अति काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया। जैसे सीता ऐसे चले राम के पाछू, और ये राम के आगू में कट मट नंबर गोल, ये नकली है। असली सीता होती तो पाछू में रहती, ये तो नकली सीता है आगू में। या भगवान पाँव पर दूस कहाँ है वो बैला वाला घलो नहीं दिखा थे। वृष केतु धर्म के ध्वजा को धारण करने वाले प्रभु, अब आप अकेली और सुनसान निर्जन जंगल में, एक अशोभनीय बात है। एक महिला और निर्जन जंगल में अकेली हो, आजू बाजू कोई बॉडीगार्ड नहीं है, ये ठीक ना? कुछ नहीं उत्तर मोल जानदारी से तो भगवान अपन प्रभाव देखे 4 फुट राम लक्ष्मण सीता देखे। अंततः नयन मूंद बैठी मगमाही, आखिल मूंद के बैठ गए। फिर आखिल खोलिस तो कछु न दिखता, तुलसीदास जी कछु नहीं दिखता। दक्ष कुमारी होशियार की बेटी है, हाँ कुछ नहीं देखी। काबर होशियारी बता रही तुलसीदास जी तेकर से दिली की दक्ष कुमारी। हाँ अब भगवान शंकर का रईस लिन्न परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो। अब तुम सत्य कहो सब बात कह देख ली। तो आज एक दिन झूठ बोला तो रही से भगवान शंकर का अब संभावना है, अब संभावना है तेकर से सत्य कहो सब बात। नाई महाराज कछु न परीक्षा दिन गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। तुम जो कहा तुम निशान होई, मोरे मन प्रतीत यश होई। मोला विश्वास हो गया महाराज महू वहाँ पर क्या हो कहे। तब शंकर देखे उधर जाना, सती जो कपट किन्न सब जाना। ये दे अब सती त्याग दी, पिता के यज्ञ में देह त्याग दी। खैर ये का है अंतिम परिणाम, मोह, महामोह और विमोह। तो आओ काम बात 13 ठन बीमारी मन के वर्णन दे। काम बात कफलो भय पारा, क्रोध पीत नीत छाती जारा। पौ प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। वहाँ काम बात ऐसे कुल बीमारी का वर्णन चौपाई माँ है कि बात पीत कप ममता दाद कंड ईर्षाई, गरह विषाद हरस बहुताई। और बर सुख देख जरन सुई छई, कुष्ठ दुष्ट मन कुटिलाई। अहंकार दुख डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर उदर वृद्धि अति भारी।
ये इस प्रकार से 13 ठो वहाँ पर। अब रही गया सवाल जब ये तीनों भाई के मिश्रण होते, कल देखा रहे एक जगह ला, तो कब बात की था ठीक ये सम है तो तब तक के टेम्परेचर बढ़िया है। अब एक ठन के ऊंच नीच हुई तब डॉक्टर रोल बने कर देते, और 2 ठन के ऊंच नीच होते तब ओला बने कर देते डहरा बिगड़ जाते। 2 ठन के बिगड़ाल डॉक्टर नहीं बना सके, और तीनों बिगड़ी तन खत्म हो गए कर राम नाम सत्य। ये सारी बात है। तो सबसे पहले काम बात, कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित छाती जारा। लोभ के परिभाषा का है, जीव के जीवन में लोभ आगे कैसे जानबे। सबसे बात ये है मानसिक रोग और शारीरिक रोग। शारीरिक रोग वाला बाजू वाला परामर्श दी और वहाँ बैठ बने जानते यार ते जाते तो एक दिन तो जा हमारे घर लगे रहे बने हो गए कहे तो वो जाबे, लेकिन मानसिक रोगी हमें बीमार हो के स्वीकार नहीं करे, समस्या तो बड़ा गड़बड़। मानसिक रोगी है हमें बीमार हो गए स्वीकार नहीं करे। हाँ, परामर्श लग बहुत दूर के बात है, वो बीमार हो के स्वीकार नहीं करे, ये बड़ा विचित्र है। तुलसीदास जी लिखे मानस रोग में, अरे सर्वे करिस कौन कौन है बीमारी में फंसे है नहीं फंसे है कही के, तो तन धरि सुखिया काहू न देखा और जो देखा सो दुखिया रे। तन धर सुखिया काहू न देखा, शरीर धारण कर लेने के बाद में सब दुखी है, सुखी एक को जन नहीं है। टेकरे कोनोल कहीं दुख है, कोनोल कहीं दुख है, कोनोल परिवार के दुख है, कोनोल धन के दुख है, कोनोल समाज के दुख है, कोनोल शरीर के दुख है, लेकिन शरीर धारण कर लेने के बाद में सब दुखी है। तो सुखी कोई हो गए का? बोले हैं सुखी हैं। सुखी हैं तो केवल सच्चे राम के दास ही सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। अगर दुख से मुक्ति पाना है तो हमला शरणागति स्वीकार करे बड़ लाग ही, तरही न बिनु से ये मम स्वामी और राम नमामि नमामि नमामि। मोर स्वामी के शरण में जाए बगैर कहूँ तर जाऊँ कहीं, ये माने एक बात नहीं। अब परिचय दी मानस रोग में जो लोभ में ग्रसित है तेकर का चिन्हारी है, तो लोभ के इच्छा या वो इच्छा प्रकट करे, ऊपर चढ़े की इच्छा नहीं करे, वो खेत होकर लगे है किसनो करके बेच देतीस तो मोट चौक बढ़िया बन जाती, पानी वानी की व्यवस्था। लोभ के इच्छा दंभ बल और काम के केवल नारी, ये लोभ के इच्छा दंभ बल। क्रोधी आदमी है हाड़ा हाड़ा रहता बोल हमला का है। आप लोग वो दृष्टांत तो आप लोग मालूम है, 5 जन घूमे बरगिन, 5 जन घूमे बरगिन तब मांगत खात जाए, अब तीरथ जाना रहे विचार मन मांगत खात जाए, और जीचे चौगान पड़े ऊंचे मांग खा सुत जाए। वो कौन कौन रहे जानता? एक जन भैरा, एक जन खोरवा दौड़ नहीं सके, भैरा लूला आँखी नहीं रहते रहे एक जन, 3 और बुला जाऊँ का भैरा लुलवा अंधरा, अच्छा और लुलवा और एक जन भिखारी, ये 5 जन रहा है और सूते रहे। तो भैरह रात के से उठ के देखे, उठ के देखे, सोचना यार का नाटक करता, नींद ल खराब कर देता, संगवारी मन का है भैरा ला। भैरा का थे तुम मतलब तुम्हार नाक बाजा थे, वो टप 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 का कहते वो घोड़ा का आवाज आत ईट डहरा थे मन ईट डहर
ये दे कनवा का सुमन डाकुए डाकुए कहा थे कनवा बहरा कथे वो घोड़ा टाकू का आवाज आ टप 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 कह के तो कनवा का सुमन डाकू में समझ गया डाकुए ऐसे कहा था। खोरवा का भागो भागो ऐसे कैसे लूलवा का इसमें डरने की क्या बात हो जाए दो दो बात अच्छा हो जाए दो दो हाथ कहते हो लूलवा भिखारी का जैसा मुँह लूटवा दू का यार। अरे ये अनहोनी बात है ये अनहोनी बात है ये अनहोनी बात है। मैं एक विनोद के लिए उठा रही हूँ आपके सामने। तो लोभ के इच्छा दंभ बल दंभ वही कथे ताकत नहीं रही लेकिन अर्धी वो क्रोधी आदमी है और काम के केवल नारी क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहे विचारी। और फिर आगे बढ़ रही तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध लोभ ये सबले परम शत्रु कौन हरे तो यही मन हरे। ये मन बीमारी बड़े मुखिया है तो काम क्रोध और लोभ ये मन है। और फिर आगे बढ़ी मानसकार की काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी अति नमः अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। ये अब रह गया सवाल इलाज करने वाला वो तीनों में मोह महामोह सम्मोह इलाज करने वाला वैद्य के जन रही एक के जन वैद्य केवल शंकर है भगवान हरे वो मोह निवारण करने वाला महामोह निवारण करने वाला। और भेजिस तो भाई कम से कम राम कथा होती है जाके का घुसुन जिला और सती ला तो बार बार की अंत में वो स्वतः समझ गए रही से एक बीमारी बड़े हो गए हैं। ये है असाध्य साध्य साध्य रोग जो आराम हो जाए और कुसाध्य रोग ये कुछ दिन में बने हुई और असाध्य रोग अस्पताल ले जान बाबू घरे डारी इलाज करत रहू कथे डॉक्टर। तब सती के असाध्य बीमारी हाँ नारद के है साध्य रोग काकभूषुंड जी के कुसाध्य रोग और सती के असाध्य रोग। ये तीन ठन बीमारी पड़ी। मैं आपसे निवेदन करे बर याद रही हूं ये बीमारी के सूत्र यह बता दे है कि ममता शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी संत कर केवल तुलना करके रख दे है समझा बर रखे है कि शारीरिक बीमारी का है और मानसिक बीमारी का है। जैसे दाद हो गए तो दाद के भूता का है दाद का करता प्राय सब लोग उन्हें लड़कापन में हो रिसोसिया में का दाद हो तब दाद के दवाई का है वो तुलसी पत्ता नून में करके से डाल रहे ऐसे कहा थे। अब तो यह आगे दादुरीन मलहम चिल्लात रहा दाद के लिए। ये शारीरिक बीमारी है। मानसिक बीमारी में दाद का है शारीरिक बीमारी वेदना समझ में आगे दाद है खजवाते अब्बड़ खजवात बने लागत रहते बाद में पता लगते हो कि जलन होते थे बाद में ता ये मानसिक बीमारी में दाद काला का थे बोले ममता दाद ये ममता ला दाद की बोले ममता क्या है। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर बात लिखी ममता तूने गई मेरे मन से ममता तूने गई मेरे मन से पाके केस और जन्म के संगी ज्योति गई नैनन ते ममता तूने गई मेरे मन से टूटे दसन
अब बैन नहीं निकसत, टूटे दसन बैन नहीं निकसत, शोभा गई मुखन ते ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये माँ ग्रस्तन, ये दाद के बीमारी है, गोठियात रहे, ये धन दौलत नीचे छोड़े के भैया बेटा बहू कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मोर छोटे बेटा वो डर रखे ना, ओकर गैर हाजिरी में काम नहीं कर सको। कोई मरनासन परिस्थिति हुई तो डोकरी दाई पूछ, मरवे दाई ऐसे कह के बड़ा विचित्र करा। मोर बेटा बहू इलाज करे तो तोला का है, और बेटा बहू अतका परेशान है कि वो मरे नहीं कह के। बेटा बहू अतका परेशान है लेकिन मरने वाली राजी नहीं है। कुछ नहीं काम विधि, अब ये बात नहीं है। ये का है? ममता, ममता दाद और कंडू ईर्षाई। ये कंडू बीमारी का ये कंडू का है। शारीरिक बीमारी में और मानसिक बीमारी में, मानसिक बीमारी में ईर्षा कहेगी। ईर्षा, ईर्षा देखा में नहीं आए भाई, बैठे बैठे जलन होते ये मोर देखे बैलाचार वहाँ लगत रही से। अब अपने बैलाचार वहाँ लगाए धड़ी सब देखा था। या ये जलन पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अभी बीमारी बड़ा विचित्र विडम्बना है मोर भाई, अभी बीमारी बड़ा विचित्र है। हमारे घर भूत परिवार सब बढ़िया है, कहूँ बढ़िया बोले हाँ तो दुखी का बात नहीं। दुखी वो है ना वो पड़ोसी पे खेत ले डरी फिर ओकर से थी है दुखी। बाजू वाला के सुख ल देख के दुखी है, तो पर सुख दे की जरन सोई छई। दूसरा के सुख ल देख के जलन पैदा होते, वो छई बीमारी है। ये छई बीमारी में का है? ओकरे घर चाय पी और ऊंचे उल्टी कर, या दूध के चाय पी और खून के उल्टी कर, ये छई बीमारी है। अरे चिकन चिकन खा है तो उल्टी में उलग नहीं देते तो ना, बने बने खा है खून के उल्टी करते, ये का है? ये छई बीमारी की पहचान है। शारीरिक रोग में छई बीमारी है। पर सुख देख जरनी सोई छई, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। मन कुटिलाई, ये कुटिलता क्या है? आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। ये प्रायः कलयुग में विशेष करके देखे जाते हैं। आगू तो रागू में बड़ा मीठा मीठा बात कर दिए आदमी मोरे चे कभी, लेकिन कुछ देर बाद पता लगते और नहीं ज़्यादा चुनाव नाम खड़ा हो देख लो तहन पता लग जाते कौन अपन कौन वीरान थे। और खैर में खड़ा वड़ा नहीं हुए हो, लेकिन देखो मैं बाहर से का बाहर से देखे जो आनंद है। पहली खपरा घर रहा है हमारे मन गिरा है, और खपरा घर ऊपर में पटिया मस्त खपरा छवा है, और वो पूरिया में रही के वो पटिया खपरल देख डार में का पूरिया में खुसरे खुसरे। अरे वहाँ निकल तब समझ आई क्यों खपरा उलट गए, वो डहार कैसे हो गए, कांड है टूटा थे कहीं कहीं निकल। तब तो जब ये चुनाव मुनाव नहीं खड़ा हो गए घुस के रहा, तब समझ आती। मैं वो बात बताना चाहते हैं, हट देते हैं न काकरो पक्ष में मत रहा विपक्ष में मत रहा, निराला रहेगा। अभी चुनाव में दोनों दल के मन मोर का मोर समझ ही नहीं आते वो होगा समझ हम कार समझा बोले वोट देबो हम। और जे आज चल बड़ मीठ मीठ गोठियाँ वो मन दोनों दल बड़ा खुश रहा है। अब मोर ऊपर हारने वाला खलो आज संदेह नहीं करे, और जीतने वाला तो शुरू से मोरा विश्वास है बाबा तुम्हारे सबो मत मोरे का हाथ है हम देते, और हारने वाला खलो का हाथ है। तो भाई हम लोग कहाँ लेना देना दादा, कौन नृप होए हमें का हानि, और चेर छाड़ का हो अब रानी। तो कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, मन के कुटिलता शारीरिक मानसिक बीमारी है। अच्छा बाहर में बतान मन एक कुटिलता बीमारी का है, हित कौन है? कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, कुष्ठ रोग हरे, ये कुटिलता के है, ये कुष्ठ रोग है। किसी को धोखा देना ये स्वयं धोखा खाना है। ये अहंकार अति दुखद डमरुआ,
दंभ कपट मद मान हरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, युग विधि जर मत सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरो गए का, एक व्याधि बस नर मरही, और ये यसाधि बहु व्याधि, पीड़ संतत जीव कहाँ, शोक मिलाई समाधि। भैया ऐसे ये मन 13 टन है। आप सब यहाँ कोई विशेष डोकरी ढाकरी कथा सुनते तैसे नहीं आए हो। सब जन राम रसिक और सब वो जन व्याख्याकार, भाई मन व्याख्याकार, दाई मन व्याख्याकार, और ये अपनों से अपनी बात। हाँ, का याद वाली का भरत के भरद्वाज, अरे यार कैसे बात कर, ते वक्ता श्रोता समशीला उनकर बात, ते वक्ता क्या आनंद आता है। चौपाई पढ़ो ना यार। ते वक्ता श्रोता समशीला और समदर्शी जानई हरि लीला, जानई तीन काल निज ज्ञाना, करतल गतया मलक समाना। वो ते श्रोता सुनने वाला में कि वहाँ का याद बोल के भरद्वाज के बाद में छोड़ भैया कावर छोड़ गए, उसने श्रोता उसने तो वक्ता होना। अब ये पूछीस कैसे, भरद्वाज महाराज है याद बोल के मुनि परम विवेकी राखे भरद्वाज पद टेकी, नहीं गा चलथन सब साधु मन चल जाते कथिन नहीं। बैठ न महाराज बैठ, शंका तेल बता दे बे। कहा राम कौन प्रभु पूछा तो ही ये राम कौन है, मैं यही समझ नहीं सका था, मोल बता देते। और एक जन राम है तो रावण न मारे, अब ये कौन राम है, एक को राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, शंकर जी जाप कर 13 अलगे का, रावण मारी 13 अलगे चका। यहाँ केवल के महाराज बड़ा मुस्कुरे, वाह भैया वाह, सुना चाहू राम गुण गूढ़ा, किन्ह्यों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। महामूर्ख बराबर प्रश्न कर, निर्मा मूल नहीं जाने कह के, अब सब बोल जाना था डायरेक्ट मूल कह देते, राम कथा सुना कह के नहीं बताते हो, लेकिन ऐसे प्रश्न करे है, किन्ह्यों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। क्या लघुता है यार राम कथा में। ये ते श्रोत तत्व की इशारा जिनवा, ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। श्रोता कैसे हो, वक्ता कैसे हो, रामायण में हम लोग दिशा देते। अब यह बात यह है, गोष्ठी में हम सब जुड़े हैं, मानस मंच में जासन तो चालबाजी कर सन। यहाँ दाई मन कौशल्या है, बाबा मन है दशरथ है, भैया मन है राम है, दीदी मन सीता है। हमारे गुरु जी कुंभज का तो का करे बड़ा है, सबों के तो दर्शन हो गए, उठो चल। राम सीता के दर्शन हो गए, दशरथ कौशल्या के दर्शन हो गए, उठो चल। ये का नाटक है, सोच भाई पर का मिले तेला। एक जन मैं अपन ये बताता ना पुराना बात, आओ वो है निर्णायक रहा है दुर्ग जिला में। तब जब रिक्त हो जाए 1-8 ठन टोली, तो सुनो दिन भर सुंदर हो रामायण, मैं बताता हूँ तेला सुनो, सब रामायण वाला मन ऐसे कहा बैठिन मंच में, ओ अब्बर बड़े स्तुति करी, कहा तो हूँ नंबर दी कही के, वो कहा उसने कहा नंबर दी कही। अरे हाँ मन तो बीनिया का स्तुति कर डरे हैं, ते सोच भाई रामायण पढ़ का पढ़ थे, तो वह अखिल मुन क्या स्तुति करे थे, सावधान इससे कहा वो समझाए। तो मैं निवेदन करे बढ़ जाते हो, प्रत्येक मानस मंडली के व्याख्याकार हमेशा सावधान रहना चाहिए और समय के प्रति तो बिल्कुल ध्यान दें। सबसे पहली अनुशासन के बाद ज़्यादा मैं बोलूँ कहीं डर रहे हो, भुलाते रहे अनुशासन। हमार मंडली अनुशासित नहीं, वो गुरुजी है कि चल दिसगा वहाँ हावे भैया, हाँ 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 वो लोग व्याख्याकार बना के लेके रहा है, मैं वो बार बार बोलता हूँ, हाँ वो लोग व्याख्याकार बना के लेके रहे। अब एक व्याख्या करे थे, कहूँ ढूमले बाजल बजा थे, कहूँ ई की पेटिल बजा थे, कहूँ छुनुकले बजा थे। अब मोर क्रोध बैठे बैठे बढ़ेगा, कहा बता
संचालन नहीं करत रहा हूँ। अब कतका देर समय गुजरे कही के और गुरुजी हमारे भगवान सिंह टीका करत रहा, मोल बड़ा पीड़ा पहुँचे। अरे हाँ मन पब्लिक मन व्यवधान करते तो चुप रह यार, ऐसे कहते अब तू ही मन व्यवधान करत हो। अब मोर से रहे नहीं जिस कटका देर पूरे समय है कही के। लेकिन यार बहुत बढ़िया मानस मंडली से आज साक्षात्कार हुआ है, पहले पहले मिला हूँ ये मंडली से। हाँ, संगीत तो बहुत जोरदार है, कुछ कहते नहीं बनता, लेकिन अनुशासन में जीरो हो आप लोग के हों। हाँ, उसमें खुल के बोले भाई गुरुजी पूछ लो, बैठे व्याख्याकार का मेरे मित्र हैं व्याख्याकार, कितने गहन चिंतन है मेरे पूछो के हों। अब वो टीका करा थे और तुम मन नहीं सुनो तो दूसरा मन सुन ही, अरे दूसरा मन नहीं सुने जन सुने तुम मन ला सुनना चाहिए। ये सर्वस गलती है। हो सके हमारी बात अच्छी लगे सुधार लेना, और गलती लगे तो कोई बात नहीं। मैं कहूँ भैया तो ये अनुशासन में ये बहुत आवश्यक है कि व्याख्याकार के व्याख्या के समय बिल्कुल वातावरण शांत हो। अब एक ठन लगा अड़बड़ गड़बड़ कर दिए, अड़बड़ गड़बड़ों का संचालक कह रहे थे आपको समय दिया गया है 5 मिनट शेष, पीला बत्ती जलेगा, सावधान रहिएगा, लाल बत्ती जलते ही विदा होना। तो पीला बत्ती लग नाची समझ नहीं, बाहर तो तोर खुशी नहीं, बाहर तो तोर खुशी। अब वो गा है लंबा भजन, अब मैं बीच में बार दूँ जाए, लेकिन हाँ? आप जला दिए लाइट के, घड़ी देखिए आप 5 मिनट समय था, 12 मिनट के भजन गा रहे हो, हमारे पास वो समय नहीं है। और ज़्यादा हम बुरा है मत बुलाना हमको, लेकिन हम कठोर हैं इस बात के लिए। तो मैं निवेदन करत हूँ, अब का निकले जानता टीका करा थे, बाजू वाला मन मोबाइल देखा था, वो टीका भी कल नहीं सुने। अब वो टीका कही गए, टीका का जय ऐसे कहता मोबाइल मरा था। या ये बड़ा नाटकबाजी है। और सुन मोबाइल बंद करो यार, अनुशासन के प्रति विशेष ध्यान दो। समय में वो 5 मिनट ला तो कट्टरपंथी बन के सावधानी से तोर भजन ला तो 3 मिनट गाने यार, और नहीं वक्तव्य अधूरा है, कोई भजन गाना आवश्यक नहीं है। भजन गाना जरूरी है, मत सोचो कतको जन परंपरा बिगाड़ दी। आओ पीला बत्ती जल के भजन गाने, अब कहात रहते हैं वो कैसे आधा बीच में छेंक दे, वो पूरा वाक्य पूरा करते हैं। तो नहीं, ये बात में बहुत सावधानी बरतना है। अनुशासन खूब अनुशासन प्रिय रहो। हाँ, और टीकाकार अपन ढंग से सुंदर। और मैं पहले निवेदन कर रहा हूँ भैया हो, अच्छा व्याख्याकार बने बर अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। हमला सुनना है यार, दिया भर सुनबो। हम तो सुना तुम हाथ रतन ये मन तुम बोला सम्मान दे थे, प्रेम दे थे। प्रेम लाल जी के प्रेम में जो मैं आँख बैठ गए होते हैं, खैर खांसत नहीं हो, करे कृपा है। हाँ, मतलब डर वही बात करी सी। तो ऐसे तो मोर समय हो गए। तो ये मानस रोग एक गोष्ठी भी मैं कई जगह गए हूँ, तो मैं अलावा गए रहे हूँ बगैर में। आप बोलेंगे चंद्राकर जी कुछ तो बोलिए, किसमें कहता टोली वाला बार तुम मन बोले तुम्हार भर मैं बोल हूँ ऐसे कहना। जो प्रशिक्षण दे भैया रहा टीकर मन बार तुमन टोली वाला बार बोले हो, बोले हाँ मैं तो तुम्हार बार बोल हूँ। प्रशिक्षण दे बार तू मन आए और मंच में बैठ के अटका होशियारी बघार हो तो तुम्हार वाक्य सुने नहीं सके, पकड़े नहीं सके। अरे लायक में बात करो ना यार, जैसे सब पकड़ सके। जैसे उदाहरण पेश करो। यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोजत विप्र फिरहि हम तेहि। तब भगवान राम हाँ बताइस कि यहाँ राक्षस मन शीतल हर रहेगा, ओला हमन खोजत आठन। यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोजत विप्र फिरहि हम तेहि। अब नहीं थोड़ा बने का तेजी ऐसे कहा, तब फिर बने का चल यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोजत विप्र फिरहि हम तेहि। भगवान राम हाँ हनुमान ब्राह्मण देवता बने हैं, ओल कहा थे
हम यहाँ खोजत खोजत आत हन महाराज, ऐसे कहते कौन कौन ला? यहाँ हरी, हरी माने बंदर। हम वो बानर लखे खोजत आथन जे बचपन में हम संगे संग खेले रहे हैं। और वो विश्वामित्र आगमन हुई तहन विदा कर जाऊँ मिली हूँ बन ही कहे भगवाना, जंगल में मिलूँ जाए से कहीं को आए हनुमान जी। तब यहाँ हरी वो बानर लग खोजत हो, अब वो राक्षस मन लग खोजत होगा निश्चर। कौन ला? जो निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुनाथ नयन जल छाए। तो निश्चर ही ने करऊँ मही, भुज उठाय प्रण किन्न। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाए जाए सुख दिन। और निश्चर अवन बचहि मुनि राया। ओ राक्षस मन खोजत हो कथ। औ वैदेही सहदेही लग रावण ले गए नहीं है, तो वैदेही खोजत हो कथो मने बिना देह के सीता, माया के सीता ले गए तो वैदेही ओला सहदेही अग्नि में प्रवेश कर ले, वो वैदेही ले गए तब वैदेही हम खोजत आथन जी। ये उच्च स्तर के हुए। आओ फिर कल ज्यादा सुनैया मिल गए तब प्रेमलाल लग पूछो, फिर आगे के बात वो बताई। मैंने मैं आपसे निवेदन करे बर जात रहे हूँ कि समाज में हर व्याख्या के स्तर अलग अलग ढंग से होते। कुछ उच्च शुरू चल बैठे साथ उच्च स्तर से ते कही दे आदमी समझ जाये। हाँ अरे आजकल गुरुजी मन महतारी मन ला सीखो थे कि लड़का मन ला खिलाट खिलाट पढ़ाओ, और महतारी मन आगे 12 से खिलाट खिलाट पढ़ाओ कैसे हो जाए। तब वो लड़का कहते जा बेटा आलू लान बे 4 ठन लान बे 4 ठन ना ऐसे कहा थे। तब वो लड़का नानू कन है 1 2 3 4 माँ ऐसे कहा थे। ओकर गिनती घलो हो गई। वाह प्याज लान बे रे 3 ठन ऐसे कहा था। फिर 1 2 3 फिर गिनती पर डरी खेले खेले में पढ़ा थी। तो राम कथा घलो ऐसन ऐसन बात है, ऐसने ढंग के माने चित्ताकर्षित प्रसंग। ये केवल यहाँ हास्य कथा नहीं निकले। हाँ सम्मुख भेक सिवार सम्माना, और यहाँ न कथा विषय रसनाना, विषयों से भरा हुआ यहाँ कोई कथा नहीं है। जेला ऐसा सुनना है समझना है वो ये मंच में मत आए। कई जगह हास्य के लिए कबे ना हास्य काला हास्य के लिए कबो यार अरे सुर पर नका नकटी हो कब ओट के तो कबो और गहराई गोट याद हो तो वो समझ में नहीं आई तोला। तो नहीं, मैं निवेदन करे रहे हूँ अनुशासन की तरफ बार बार ध्यान दें, समय के मुताबिक पढ़ें, समय के मुताबिक सबका सहयोग ले, गाना बजना व्याख्यान का। अब बिल्कुल समय माने समय 40 मिनट दे 39 में बंद करो यार। हाँ और भैया हो गोटियाएँ मत फेर दे। और जब का बने लागी सोई ना तो सब संत महापुरुष मन के देने, और जब का चोरो बोरो बिगड़ा हुई हो पोगरी मोरे मोर गलती माफी दू। बोल सियावर रामचंद्र की जय। 21 की चर्चा। एक व्याधि नर बस मरही है, एक रोग से आदमी मर जाते, लेकिन यह बहु व्याधि। अब इसकी चर्चा बहुत बढ़िया, मोह, महामोह और सम्मोह या विमोह, इसकी चर्चा आपने बहुत सुंदर रखा। और हम तो यही कहेंगे, कौन अछूता है, कौन अछूता है मानस के रोग से, कौन अछूता है मानस के रोग से। संतों का संग मिला हमें आज संयोग से, संतों का संयोग मिला आज हमें संयोग से। दूर हो सकता है यह रोग मानस के प्रयोग से, दूर हो सकता है यह रोग मानस के प्रयोग से। अरे सभी दुखी हैं आज केवल अपने ही लोग से, अपने ही लोग से, अपने ही लोग से। इसलिए रोग कहीं बाहर नहीं है, रोग अपने पास है, रोग अपना ही है। लक्ष्मण जी से पूछा गया तो यही कहा गया ना, काहुन को सुख दुख करदाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये रोग से ही दुखी हैं सभी। एक अनुशासन की बात बहुत सुंदर आपके बीच रखा गया है।
और अभी 3 दिन तक अनुशासन पर ही चर्चा करेंगे। मानस मंच में जो विकृतियां आ रही है, इसको रोकने का एकमात्र हल ये सभा है, ये कार्यशाला है। जो विकृतियां आप देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सबसे जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप पहले क्या बोलते थे छोड़िए अब इसको। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने इस समझ का प्रयोग ही नहीं करते। भगवान ने जो समझ दी है इसका प्रयोग नहीं करते, इसका कहीं पर उपयोग नहीं करते, केवल नकल करते हैं। लेकिन नकल में भी अकल चाहिए, नकल में भी अकल चाहिए, है ना। नकल के लिए अकल चाहिए। प्रभु को पाना हो तो, प्रभु की सुंदरता पाना हो तो शकल चाहिए। इधर उधर मन को भटकाओ न कभी। रामचरितमानस को जानना हो तो रामचरितमानस में दखल होना चाहिए। काली मैं बैठूँ बैठे केला और कहीं बोले कोई बोलूँ भलो समय लगा के, लेकिन आज बोला तो आज मोर पारी है। अब आखिरी हो गए जतेक राम रसिक बैसे तिहर से मोर निवेदन, वो ये निवेदन है कि रोज रामायण पढ़ना चाहिए। रोज हर माँ बहन ला, भाई मन ला, दाई मन ला सूते एक बार 1-2 हाथ पढ़ो, चिन्हा मार दो मेरे काली, फिर वहाँ से आगे बढ़ो, 1 दोहा पढ़ो, 2 दोहा पढ़ो, जेकर से जत्का हो सके पढ़ो, लेकिन दैनिक पढ़ो। दैनिक खाथन हम रोज, नहाथन रोज, पूजा घलो करथन रोज, 1-8 दोहा पढ़ो, 2 दोहा पढ़ो, रोज पढ़ो। सबसे निवेदन, ऐसे सब पढ़त हो मैं विश्वास रखता हूँ, और नहीं पढ़त हो तुम न पढ़ो। काबर शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस करी देखिए, राखिए नारी जडपि उर्माही, युवती शास्त्र निपति बस नाहि। तो सावधान, हमन बेझिझक रामायण पढ़ने वाला साथियन सीना चौड़ा रखे रामायण पढ़ना चाहिए। और रामायण पढ़वे तब का होई, वही चुहिल पढ़, वही चुहिल पढ़वे का तो मिल ही। अरे उपजत अनत अनत छबिल है। आज तो टीका करे काली दूसरा बदल रही, परसों काकरो सुने रहे वो बदल रही। तो उपजत अनत अनत छबिल है, इसलिए रामायण खूब पढ़ो। रामायण जब याद रही ना, स्वामी जी बोले अरे यार चौपाई पढ़ो, चौपाई, चौपाई में टीका है, आप चौपाई याद करो ना। कितना चौपाई जानते हो? लड़का मतलब सिखाना चाहिए चौपाई। हाँ, पहले चेतन पढ़त नहीं रहा है, अब रात और दिन पढ़ते। हाँ, पहले पढ़त नहीं रहा है, वो कर अब्बड़ गलती तो क्यों भैया में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप सब एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज आप ढूंढ रहे होंगे कि हमारे बीच में जो हमारे संवाददाता है, जिनका हमारा हमेशा संपर्क बना रहता है, आज दिन भर नहीं थे। लेकिन प्रभु की कृपा कि आज अंतिम हमारे इसमें सोपान में उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर जेएल देवांगन जी, सचिव श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी। और क्योंकि सचिव कैसा होना चाहिए आप सब देख रहे हो, सचिव की चर्चा भी करेंगे कहीं ना कहीं। और इन्हीं के कंधे में, इन्हीं के कंधों में हम सब यहाँ पर भार को लेकर के चल रहे हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन करूं, आदरणीय के लिए तालियां बजाइए। और ये अनुशासन और ये जितने भी है, आज मुझे 97 से ये मानस मंच में संचालन करने का अवसर मेरे गुरुदेव दिव्यात्मा ब्रह्मलीन सुंदरलाल यादव जी अनुरागी, जिन्होंने इस क्षेत्र में मुझे लाया। मैं उस दिन से देख रहा हूँ बहुत परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन मैं ये देखा कि आज केवल चटक नटक में सब भटक रहे हैं, केवल चटक नटक। ये ऐसा करते हैं ज़्यादा पैसा मिलता है, ये ऐसे करते हैं उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। मत दौड़िए, उस पैसे के पीछे भागोगे तो आपको राम नहीं मिलेगा। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तो ये इस स्थिति को ध्यान में रखिए और इनको शुद्ध बनाइए, मंच को शुद्ध रखिए।
मन की शुद्धता, मंच की पवित्रता अब दूषित हो रही है, इसको हमें संभालने की ज़रूरत है। और इसलिए अभी आज प्रथम दिवस है, अनुशासन पर भी चर्चा, और अनुशासन पर कल जितने भी हमारे प्रवक्ता आचार्य जन बैठेंगे यहाँ पर, और वो सभी संचालक भी इस बात को रखेंगे। मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये टीस हो रही होगी कि हम, सही बात है कि कहीं ना कहीं हम सब भटक रहे हैं। भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं, बोलिए, स्वीकार करते हैं इस बात को? तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हम ही लोग सुधारेंगे, क्योंकि बिगाड़े तो हम ही लोग हैं ना। वो भी वहाँ पर छुटला देते हैं कि 5 मिनट हमारा बाकी है। आप कैसे कह रहे हैं? ये स्थिति है। और मैं समझता हूँ इस विषय पर किसी को चिंतन का एक अवसर दिया जा रहा है कि कोई बोलना चाहें, एक व्याधि बस नर्म रही, इस पर अगर कोई बोलना चाहें, कोई अपना विचार रखना चाहें, तो आप माइक आप तक पहुँचाई जा रही है। और समय, उसके बाद आरती होगी। हमारे पास केवल 9 मिनट का समय शेष है, 6:30 बजे आरती होगी। सुनियाचर जनमाने जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार, सुनियाचर जनमानी हैं जिनके विमल विचार। और ऐसे कथा को उनके एक टिप्स आपको ले रहे हैं। पूरी कथा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कथा के माध्यम से आपको एक सीखने को मिल रहा है कि हम कैसे गाएं, कैसे बजाएं और कैसे व्याख्यान दें, ये आप तक पहुंचाई जा रही है। और आगे आरती उतारो उतारो राम की आरती, राम जी की आरती, आरती उतारो उतारो राम, राम जी की आरती। श्री रामायण जी ललिता गावत ब्रह्मिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञानद सुख सनकादि शेष अनुसारद, पवन सुत कीरतनी की गावत वेद पुराण सर्वस सारहंस सम्मत सबहि। उतारो उतारो राम जी की आरती, जी की आरती, राम जी की आरती, राम जी की आरती, नारायण जी की आरती, राम जी की आरती। उतारो उतारो आरती गावत संतत शंभु भव मुनि विज्ञानी वजब कानी ऋण के की कलिमल सपनी की सुभग सिंगार मुक्ति रोग भव मोरी अमीती सब विधि तुलसी की आरो। राम जी की आरती, राम जी की आरती, नारायण की आरती। उतारो उतारो राम जी की आरती, उतारो राम जी की आरती। करुणावतारम संसार सारम मोदिनायं ज्ञानविंदे भवं भवानी शैलं
त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 आर्तिक्यं जलं समर्पयामि यानि पदे पदे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता की बोलो सदगुरु की जय हो। अधर्म का नारियों में सद्भावना विश्व का की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। आज के आनंद की जय। भारत माता की जय। आज धन्य मैं धन्य थी यद्यपि समागमनि सकल सुमंगल जलवान। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलो विलय माता की जय। अंगार मोती मैया की जय। रुद्रेश्वर दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की जय। बोल आचार्यत्व में आज प्रथम दिवस 26 जून कार्यक्रम जो है सानंद कहीं पर विश्रांति पा रही है और 9 बजे पूजा संवेद रूप से हम सब जो है पाठ करेंगे। हनुमान जी को अपने पक्ष में पक्षांतर करने के लिए आप सभी प्रशिक्षु और आचार्य बंधुओं के चरणारविंद में श्रीराज मानस संघ छत्तीसगढ़ कोटि कोटि सा प्रणाम निवेदित करता है क्योंकि आपने व्यस्तम जीवन से समय निकाल करके इस व्यस्त कलयुग में भी आपने मानस मंथन व्याख्यान शिविर में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दिला करके